वेलकम टू कहानी यूनिवर्स। यहाँ हम फैंटेसी सिस्टम और कल्टीवेशन नॉवेल्स को हिंदी में समझते और एक्सप्लोर करते हैं। प्लॉट, वर्ल्ड बिल्डिंग और ट्विस्ट, सब कुछ क्लियर। लेट्स बिगिन द स्टोरी। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन, रिव्यू और एक्सप्लेनेशन के पर्पस के लिए है। नॉवेल के सभी कॉपीराइट्स उनके असली क्रिएटर्स और पब्लिशर्स के पास हैं। हम कोई ओनरशिप क्लेम नहीं करते। अगर किसी राइट्स होल्डर को इश्यू हो, हम कंटेंट को रिमूव या मॉडिफाई कर देंगे। जरा सोचिए, इस तरह की चीज का सामना करते समय होंग्यू महान सम्राट कैसे शांत महसूस कर सकता है। वास्तव में जब होंग्यू के महान सम्राट को यह एहसास हुआ तो वह यह भी जानता था कि यह समस्या बहुत गंभीर थी और उसे हल करना पड़ा। अन्यथा वह पारलौकिक सड़क पर होगा। खामियां होंगी। होंग्यू महान सम्राट जो नौ जीवन के लिए रहते हैं, वह उस रास्ते के बारे में बहुत स्पष्ट है जो वह लेना चाहता है, और वह उस तरह से मरना नहीं चाहता है। आखिरकार दिलो वर्ल्ड में अन्य महान सम्राट स्तरीय पावर हाउस की तुलना में होंग्यू महान सम्राट के लिए बचा हुआ समय बाहर चल रहा है, और उसके दिल में तात्कालिकता की भावना और भी मजबूत है। अध्याय 391, जीवन और मृत्यु संकट। ऐसी परिस्थितियों में होंगू ग्रेट सम्राट के लिए, जो नौ जीवन काल के लिए रह चुके हैं, जीवित रहने वाले निस्संदेह सबसे बड़ी लग्जरी बन गए हैं। क्योंकि होंगू ग्रेट सम्राट का सामना करने वाली स्थिति अब वास्तव में जरूरी है। और अगर वह जीवित रहना चाहता है तो वास्तव में कई तरीके नहीं है जो वह जा सकता है। सख्ती से केवल एक ही रास्ता है, जो पारगमन पर लगना है। लेकिन पारगमन के मार्ग पर चढ़ना उतना सरल नहीं है जितना लगता है। अंतहीन वर्षों में जब से महान सम्राट दुनिया में गिर गया, शीर्ष महान सम्राट स्तरीय विशेषज्ञों की संख्या पैदा हुई, वास्तव में छोटा नहीं है। लेकिन इस लंबे इतिहास में मैंने कभी भी किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में नहीं सुना है जो कि महान सम्राट के स्तर पर पारगमन के मार्ग पर है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि सम्राट लुओ की दुनिया में पारगमन का मामला अब कम संभावना के रूप में सरल नहीं है। आखिरकार सम्राट लुओ वर्ल्ड के रिकॉर्ड में ऐसा कोई मामला नहीं है। इससे पता चलता है कि इस उपलब्धि को पूरा करना कितना मुश्किल है। और यह ठीक से यह समझने के कारण है कि होंग्यू महान सम्राट की मानसिकता भी बहुत चिंतित है। हालांकि होंग्यू महान सम्राट की योग्यता, क्षमता, प्रतिभा, साथ ही साथ अपनी ताकत और नींव सभी बकाया हैं। और उसे खुद पर बहुत विश्वास है, लेकिन आत्मविश्वास आत्मविश्वास है। यह नेत्रहीन अभिमानी होने से पूरी तरह से अलग है। होंग्यू महान सम्राट यह नहीं सोचते हैं कि उनकी प्रतिभा क्षमता सम्राट की महान दुनिया के लंबे इतिहास में अद्वितीय है। वास्तव में जब तक आप सामान्य विचारों वाले एक मजबूत व्यक्ति हैं, तब तक आप मूल रूप से ऐसे अभिमानी विचार नहीं होंगे। आखिरकार सम्राट लुओ की दुनिया के वर्ष बहुत लंबे और बहुत लंबे हैं। और इन बहुत लंबे वर्षों में बहुत सारे अद्भुत और प्रतिभाशाली लोग रहे हैं। बेहद उत्कृष्ट प्रतिभा क्षमता वाले कई लोग हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि होंगू महान सम्राट कितना आत्मविश्वास है, वह यह नहीं सोचता है कि उसकी अपनी प्रतिभा क्षमता उस बिंदु तक पहुंच सकती है जहां यह प्राचीन और आधुनिक समय में अद्वितीय है। यदि वह वास्तव में इस तरह से सोच रहा है तो कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, जो दिखाता है कि होंग्यू महान सम्राट एक अभिमानी व्यक्ति है। लेकिन यह स्पष्ट है कि होंग्यू महान सम्राट अभिमानी या अभिमानी नहीं है। वह आत्म जागरूक है। लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। यद्यपि होंग्यू महान सम्राट यह नहीं सोचते हैं कि खुद की प्रतिभा क्षमता प्राचीन और आधुनिक समय में विशिष्टता के स्तर तक पहुंच सकती है, होंग्यू महान सम्राट को लगता है कि खुद का बहुत भाग्यशाली है। यह उतना सरल नहीं है जितना कहना। आपको पता होना चाहिए कि क्या यह अमर तालाब की जगह में सौभाग्य है या शाही दुनिया में सौभाग्य की बात है। यह समय प्रतीत होता है कि यह बहुत अस्थिर है। यहाँ तक हर बार जब वे दिखाई देते हैं तो उनके बीच का समय बहुत लंबा होता है। द ग्रेट वर्ल्ड ऑफ देहो के लंबे इतिहास में बेहद उत्कृष्ट प्रतिभा और क्षमता वाले कई शक्तिशाली लोग नौ जीवन काल के लिए रहने के लिए संघर्ष करने के बाद बस अच्छे भाग्य के अवसर का इंतजार नहीं कर सकते थे और बुढ़ापे से मर गए। इस तरह के उदाहरण दिलों की पूरी दुनिया के लंबे इतिहास में कई बार दिखाई दिए हैं। इस बिंदु के बारे में वास्तव में बहस करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। यह अपने आप में एक बहुत ही सामान्य चीज है। और यह अब स्थिति है। इस स्थिति के तहत होंगू ग्रेट सम्राट, जो नौ जीवन के लिए रहते हैं, की तुलना उन शीर्ष महान सम्राट स्तर के विशेषज्ञों के साथ की जाती है जो सम्राट लुओ की दुनिया में बुढ़ापे से मर गए हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। इस नौवें जीवन में अमर तालाब के स्थान में पहले अमर पद सौभाग्य को खोला गया था। होंग्यू महान सम्राट और सम्राट लुओ दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस ने इसमें प्रवेश किया, हालांकि वे सबसे बड़े लाभार्थी नहीं थे। लेकिन एक बात जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए वह यह है कि फेरी पॉन्ड स्पेस में प्रवेश करने के बाद उन्होंने बहुत सारे लाभ प्राप्त किए। यदि अमर तालाब की जगह में केवल सौभाग्य की भूमि खोली गई थी, तो एक और कारक जिसने होंग्यू महान सम्राट को महसूस किया कि उसकी किस्मत भारी दिखाई दी, अर्थात सम्राट लुओ की महान दुनिया में सौभाग्य की भूमि भी खोली गई थी। वास्तव में दिलो महान दुनिया के बहुत लंबे वर्षों में ऐसा नहीं है कि अच्छे भाग्य के उद्घाटन के कोई रिकॉर्ड नहीं है। दिलो महान दुनिया में अमरता की भूमि, यह सिर्फ इतना है कि रिकॉर्ड की संख्या बेहद दुर्लभ है। उनमें से सबसे पुराना समाचार रिकॉर्ड सैकड़ों अरबों साल पहले की है, जिसे लगभग एक युग के फैलने के लिए कहा जा सकता है। मेरा कहना है कि इसकी सच्चाई कुछ आश्चर्यजनक है। लेकिन सम्राट लुओ की महान दुनिया में अच्छे भाग्य के सबसे पुराने और सबसे पुराने अभिव्यक्ति के साथ मिलकर यह अब तक कुल 3 बार दिखाई दिया है। आपको पता होना चाहिए कि लगभग 100 अरब वर्षों में सम्राट लुओ की महान दुनिया में 3 बार सौभाग्य मिला है। जरा सोचिए कि स्पैन कितना अतिरंजित है। लेकिन होंग्यू महान सम्राट लुओ की महान दुनिया में सौभाग्य की अभिव्यक्ति का सामना करने में सक्षम था जब वह अपने नौवें जीवन में रहता था। इसे इस तरह से देखते हुए उसकी किस्मत वास्तव में बहुत अच्छी है। आखिरकार यह समय होंग्यू ग्रेट सम्राट के लिए सही है, जो 9 जीवन के लिए रह चुके हैं। क्योंकि अगर सम्राट लुओ की दुनिया में सौभाग्य का अवसर खुलता है, तो जब होंग्यू के महान सम्राट 8, 7 या कई अन्य जीवन के लिए रहते हैं, तो यह थोड़ा समय से पहले लगता है। कम से कम यह होंग्यू महान सम्राट के लिए मामला है। हालांकि जब होंग्यू ग्रेट सम्राट 9 जीवन के लिए रहता था, तो उन्होंने सम्राट लुओ की महान दुनिया में अमरता की भूमि, सौभाग्य के उद्घाटन की शुरुआत की। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि इस समय यह वास्तव में अटक जाना अद्भुत था। इस उत्तम क्षण में होंग्यू महान सम्राट ने यह भी महसूस किया कि वह इस दुनिया में भाग्य का बेटा था। यदि यह मामला नहीं था, तो यह सब खुद के अनुरूप कैसे हो सकता है। वैसे भी होंग्यू महान सम्राट के विचार में, क्योंकि अमर तालाब अंतरिक्ष अमर अवसर सौभाग्य और सम्राट लुओ महान विश्व अमर अवसर सौभाग्य का सौभाग्य इस अवधि के दौरान खोला गया, यह वास्तव में उसके लिए महत्वपूर्ण है। आखिरकार वर्तमान होंग्यू महान सम्राट ने जीवन और मृत्यु के संकट का सामना करना शुरू कर दिया है। इससे उनके दिल में सीधे उभरने के लिए एक अवर्णनीय भावना पैदा हुई, और तात्कालिकता की यह भावना बहुत मजबूत थी। जब तक आपके पास व्यक्तिगत अनुभव न हो, तब तक यह समझना मुश्किल है। कुछ और उल्लेख नहीं करने के लिए हेंगगू महान सम्राट को ले, जो 8 जीवन के लिए रह चुके हैं, और युनशी महान सम्राट जो 7 जीवन के लिए रहते हैं। उनमें से दोनों अब अमर तालाब की जगह में अच्छे भाग्य के उद्घाटन और महान दुनिया में अमर तरीके से सामना कर रहे हैं। संयोग और सौभाग्य द्वारा खोले जाने की मानसिकता होंग्यू महान सम्राट से बहुत अलग है, जो 9 जीवन के लिए रह चुके हैं।
क्योंकि हिंगगु महान सम्राट और युनशी महान सम्राट के लिए आखिरकार उनके पास जीवन और मृत्यु का सामना करने की तात्कालिकता की भावना का अभाव था। इस मामले पर उनकी धारणाओं या अन्य चीजों में कुछ अंतराल हैं। इस संबंध में वास्तव में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। यह होंग्यू ग्रेट सम्राट के सामने आने वाली स्थिति है। अध्याय 392 महत्वाकांक्षी इस गंभीर जीवन और मृत्यु संकट का सामना करते हुए होंग्यू महान सम्राट जो 9 जीवन के लिए रह चुके हैं, उनके पास एक शांत दिमाग नहीं हो सकता है। आखिरकार होंग्यू महान सम्राट के लिए उन्होंने जो सामना किया वह एक वास्तविक जीवन और मृत्यु संकट था। विशेष रूप से जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, होंग्यू महान सम्राट की किस्मत वास्तव में अच्छी है। आपको पता होना चाहिए कि दिलुओं की महान दुनिया में सौभाग्य का अवसर कितना दुर्लभ है। दिलुओं की महान दुनिया के बहुत लंबे वर्षों में सौभाग्य का अवसर होना आसान नहीं है। सम्राट लुओ की महान दुनिया के लंबे इतिहास में कई शक्तिशाली और अद्भुत लोग हैं जो बुरी किस्मत के कारण बुढ़ापे से मर गए और अमर सौभाग्य के साथ पकड़ने में विफल रहे। इस तरह की चीजें दिलों की दुनिया में सिर्फ 1 या 2 बार नहीं होती हैं। आखिरकार महान दुनिया में सम्राट के पतन की यात्रा वास्तव में बहुत पहले थी। यदि हम इन बहुत लंबे वर्षों की तुलना करते हैं तो सौभाग्य का आगमन वास्तव में एक अजीब घटना है जो केवल 110,000 वर्षों में एक बार होता है। यह अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति के साथ पकड़ना और एक प्रवृत्ति सेटर होने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली होना बहुत मुश्किल है। आखिरकार इस चीज को एक मजबूत व्यक्ति की इच्छाशक्ति द्वारा स्थानांतरित नहीं किया जाता है। यह एक बहुत ही यथार्थवादी स्थिति है। यह अब स्थिति है। इस स्थिति का सामना करते हुए होंग्यू ग्रेट सम्राट का लक इंडेक्स वास्तव में सम्राट लुओ वर्ल्ड के लंबे इतिहास में उन आश्चर्यजनक प्रतिभाशाली और शक्तिशाली लोगों की तुलना में बहुत अधिक है। अब यहाँ तक होंग्यू महान सम्राट खुद इसे बहुत पहचानता है। आखिरकार इस युग में न केवल अमर तालाब की जगह में अमर अवसर सौभाग्य को खोला गया है, बल्कि महान दुनिया में अमर अवसर सौभाग्य भी खोला गया है। इस तरह होंग्यू ग्रेट सम्राट जो लगभग सड़क के अंत तक पहुंच गया है, एक नई सड़क देखेगा। हालांकि यह नया रास्ता अभी भी होंग्यू महान सम्राट के लिए बहुत स्पष्ट है। आखिरकार यह रास्ता पहले ही दिखाई दे चुका है। और सम्राट लुओ की महान दुनिया के लंबे इतिहास में उन मजबूत पुरुषों के साथ तुलना में बस कल्पना करें कि कितने मजबूत पुरुष होनफेंग महान सम्राट के रूप में भाग्यशाली हो सकते हैं। यह कहा जाना चाहिए कि होंग्यू ग्रेट सम्राट जैसे एक महान सम्राट स्तरीय पावर हाउस जो 9 जीवन काल के लिए रहते हैं, उनकी बहुत अधिक भावना है। इससे पहले फेरी पॉन्ड स्पेस में वह रिंग में ये यांग के साथ एक निष्पक्ष द्वंद्व था, लेकिन वह हार गया। शुरुआत में महान सम्राट की मानसिकता अपेक्षाकृत स्थिर थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, होंग्यू महान सम्राट जो हमेशा दुनिया को देखते थे, धीरे धीरे उसके दिल में अन्य विचार थे। और जब होंग्यू के महान सम्राट ने एक गठन में 8 वीतियों की खोज की, तो मुझे यह कहना होगा कि एक गठन में इस तरह के एक स्वर परिभाषित 8 वीतियां होंग्यू महान सम्राट के दिल को पूरी तरह से सक्रिय कर देती हैं। अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इस स्थिति के तहत होंग्यू महान सम्राट भी यांग और यिन और यांग पवित्र भूमि के साथ 8 कचरे के एकीकरण गठन के माध्यम से उसके पीछे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। पिछले होंग्यू महान सम्राट ने सिर्फ 8 उजाड़ एकता गठन के विभिन्न परिचय पढ़े, लेकिन अब लू मिंगक्सुआन और अन्य 6 क्वासी सम्राट स्तरीय विशेषज्ञ 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन चला रहे हैं। हालांकि जब लोगों की संख्या और विशेषज्ञों का स्तर मानक तक नहीं होता है, तो उन्होंने 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन के माध्यम से इस तरह के एक शक्तिशाली बल को प्रेरित किया है। ताकत। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि जब होंग्यू महान सम्राट ने इस दृश्य को देखा तो वह वास्तव में उत्साहित था। इस स्थिति के तहत वास्तव में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि इस समय होंग्यू महान सम्राट बेहद महत्वाकांक्षी है। इस समय हालांकि दृश्य में दिलो दुनिया में अधिकांश शीर्ष पावर हाउस रिंग पर केंद्रित थे, लेकिन होंग्यू महान सम्राट जो 9 जीवन के लिए रहते थे, एक अपवाद था। होंग्यू महान सम्राट ने तुयांग पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जो शांत दिखे, क्योंकि इस समय होंग्यू महान सम्राट ने अखाड़े में 2 भाग्य नायक शिविरों के बीच लड़ाई के परिणाम की अपेक्षाकृत सटीक भविष्यवाणी की और पहले से परिणाम जानना बेहतर होता। इस मामले में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। कम से कम होंग्यू महान सम्राट के लिए मूल रूप से ध्यान देने योग्य नहीं है जब तक कि दोनों पक्षों के बीच द्वंद्व युद्ध में चाल की संख्या 100 चालों तक नहीं पहुंच जाती। और होंग्यू महान सम्राट लू मिंगक्सुआन और उनकी टीम के विचार में इस द्वंद्व युद्ध में सबसे अधिक संभावना विफल हो जाएगी। हालांकि यह परिणाम यह नहीं है कि होंग्यू महान सम्राट क्या देखना चाहता है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। इस स्थिति के तहत लिंग जी द्वारा प्रदर्शित ताकत वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। यद्यपि लू मिंगक्सुआन और अन्य 6 क्वासी सम्राट स्तर के भाग्य नायक 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन को चलाने से प्रेरित आक्रामक ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए। इसका कारण यह है कि होंग्यू ग्रेट सम्राट ने पहले ही उम्मीद की थी। इसका कारण महान सम्राट द्वारा गुप्त रूप से विश्लेषण किया गया है, और होंग्यू महान सम्राट ने भी अपने द्वारा किए गए निर्णय को बहुत मान्यता दी। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि इस क्षेत्र में 2 भाग्यशाली नायक शिविरों के बीच द्वंद्व का परिणाम उनकी उम्मीदों से अधिक होगा। वास्तव में चूंकि 2 भयावह नायक शिविरों के बीच चाल की संख्या में वृद्धि जारी है, अखाड़े में स्थिति अधिक से अधिक तीव्र हो गई है। इस तरह के कठोर परिवर्तनों ने सम्राट लुओ की दुनिया के सभी शीर्ष विशेषज्ञों को बेहद हिलाया, लेकिन होंग्यू महान सम्राट की नजर में उदासी का संकेत था, क्योंकि होंग्यू महान सम्राट अच्छी तरह से जानते थे कि यह लू शिविर के लिए अंतिम संघर्ष प्रतीत होता था। जब यह द्वंद्व इस बिंदु पर पहुंच जाता है, तो 100 चालों का महत्वपूर्ण बिंदु वास्तव में बहुत दूर नहीं होता है। यह अब स्थिति है। इस स्थिति न्यूओ झाओ झाओ के साथ सामना किया गया। होंग्यू महान सम्राट बहुत अधिक सोचने के लिए बहुत आलसी है। यद्यपि मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए, सम्राट लुओ की दुनिया में अच्छा भाग्य होंग्यू महान सम्राट को गुप्त रूप से इसे प्रतिष्ठित करता है, लेकिन इस मामले में यह मामला स्पष्ट रूप से होंग्शू के महान सम्राट से प्रभावित नहीं है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब होंग्यू महान सम्राट और सम्राटो दुनिया में कुछ अन्य शीर्ष पावर हाउस ने सम्राटो दुनिया की सौभाग्य की भूमि में प्रवेश किया है। यहाँ तक उन्हें सौभाग्य का अंतिम मौका नहीं मिला, लेकिन यह निर्विवाद है कि होंग्यू महान सम्राट और दिलुओ दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस ने सिर्फ दिलुओ दुनिया में प्रवेश किया। अमर अवसर और सौभाग्य की भूमि भी उनके लिए बहुत सुविधा है। या एक अधिक सटीक कथन है, अर्थात वे इससे बहुत बड़े लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो संदेह से परे है। अध्याय 393 अंतिम विजेता। आखिरकार सौभाग्य की इस भूमि में परी आत्मा की बहुत मजबूत भावना है। आपको पता होना चाहिए कि परी आध्यात्मिक क्यूई का स्तर बहुत अधिक है। निम्न दुनिया में साधारण आध्यात्मिक क्यूई की तुलना में 1 से अधिक स्तर अधिक है। जब सम्राटों की महान दुनिया में होंग्यू महान सम्राट और अन्य शीर्ष पावर हाउस अमर अवसर सौभाग्य की भूमि में प्रवेश करते हैं, भले ही वे अमर अवसर की भूमि में सबसे बड़ा अवसर प्राप्त नहीं करते हैं, तो वे अभी भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटा लाभ नहीं, यहाँ तक वे जो लाभ प्राप्त कर सकते हैं उन्हें न केवल छोटे के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। अंतिम विश्लेषण में यह लाभ वास्तव में बहुत अच्छा है। आखिरकार जब वे अच्छे भाग्य की इस भूमि में प्रवेश करते हैं, तो वे स्वतंत्र रूप से इसमें परिभावना को अवशोषित और बदल सकते हैं। इससे पहले क्या है, इससे पहले होंग्यू महान सम्राट और दिलुओ दुनिया के अन्य शीर्ष विशेषज्ञ पहले से ही एक बार अमर तालाब स्थान में प्रवेश कर चुके थे। अमर तालाब की जगह में वे पहले से ही एक बार ऐसी चीज का अनुभव कर चुके हैं। इस मामले में वास्तव में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है।
वैसे भी होंग्यू ग्रेट सम्राट के लिए जो 9 जीवन के लिए रह चुके हैं, जब उन्होंने एक पंक्ति में 2 बार अमरता की अभिव्यक्ति का अनुभव किया, यह एक पथ को स्पष्ट करने में मदद करने के बराबर था। इस सड़क को स्वाभाविक रूप से 790 की सड़क के लिए शाश्वत जीवन के रूप में माना जाता है। बेशक इस प्रक्रिया में ये यांग ने वास्तव में हॉनफेंग महान सम्राट महान सुझाव दिए। आखिरकार फेरी पॉन्ड स्पेस में पहले ये यांग ने एक्शन लिया और होंग्यू महान सम्राट के साथ एक द्वंद्व युद्ध किया। इस द्वंद्व युद्ध में यह यांग था जो केवल एक जीवन जी रहा था, लेकिन उसकी लड़ाकू शक्ति सीधे होंग्यू महान सम्राट के साथ पकड़ रही थी जो 9 जीवन जी रहा था और यहां तक उसे पार करने के बिंदु तक पहुंच गया। यह उतना सरल नहीं है जितना कि यह सिर्फ लापरवाही से कह रहा है। होंग्यू के महान सम्राट 9 जीवन के लिए रहने के बाद उन्होंने बहुत ज्ञान संचित किया है और यह पहलू भले ही इसे लड़ाकू शक्ति में परिवर्तित किया गया हो, बेहद भयानक है। हालांकि जब यांग ने फेरी पॉन्ड स्पेस में प्रवेश किया तो उन्होंने इससे कुछ परी ऊर्जा प्राप्त की और फिर परिवर्तन के बाद इसने आपको यांग की लड़ाकू शक्ति को बहुत बढ़ाया, जिसके परिणामस्वरूप ये यांग की लड़ाकू शक्ति थी एक पृथ्वी हिलाना परिवर्तन। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह परिवर्तन आश्चर्यजनक है। शुरुआत में होंग्यू महान सम्राट, हिंगगु महान सम्राट, युनशी महान सम्राट और सम्राट लुओ की दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस ये यांग के प्रदर्शन को देखने के बाद वास्तव में उनके दिलों में महसूस किया सभी बहुत प्रेरित थे। CJI और इस तरह की प्रेरणा स्पष्ट रूप से चौतरफा है। अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। होंग्यू महान सम्राट के लिए उसे अब जो रास्ता लेने की आवश्यकता है वह मूल रूप से निर्धारित किया गया है। यह सही है, अगर होंग्यू महान सम्राट जीना जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें परी ऊर्जा के परिवर्तन के इस मार्ग पर अपनाना होगा। इस बिंदु पर वास्तव में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इस समय होंग्यू महान सम्राट जो अपने दिल में इन विचारों और विचारों को धारण करता है, अपने दिल में बहुत उम्मीदें रखता है। लेकिन ईमानदार होने के लिए इस समय होंग्यू महान सम्राट को अभी भी अपने दिल में थोड़ा अफसोस महसूस हुआ। यदि यह लू मिंगक्सुआन और अन्य 6 क्वासी सम्राट स्तर के भाग्य नायक हैं, तो वे सीधे शाओकाई, यूनजी और तीनों लड़कियों लिंगजी के साथ 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन के संचालन के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। यदि वह जीतता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि होंग्यू महान सम्राट की नज़र में वह निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता में अंतिम विजेता बन जाएगा। लेकिन यह अफसोस की बात है कि लिंग पावर जो लिंगजी को उजागर करता है वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। शाओकाई और यूनजी भी प्रतिस्पर्धा करने के लिए परेशान नहीं थे। लिंगजी खुद इतनी विस्फोटक थी कि वह लू मिंगक्सुआन और अन्य लोगों के बराबर थी। और इस तरह की स्थिति स्पष्ट रूप से होंग्यू महान सम्राट की उम्मीदों के अनुरूप नहीं है। लेकिन कोई रास्ता नहीं है। इस स्थिति के तहत भले ही यह मामला होंग्यू ग्रेट सम्राट के दिल में अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता हो, लेकिन उसे इसे स्वीकार करना चाहिए। आखिरकार लेटोकेई और यूनजी की ताकत के बारे में बात नहीं करते। लिंगजी यूरो ट्रेडमार्क साइन के प्रदर्शन से अकेले लू मिंगक्सुआन के शिविर के लिए मुश्किल हो जाता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि लिंगजी के प्रदर्शन के आधार पर वह अकेले लू मिंगक्सुआन के शिविर को नीचे ला सकती है। क्या अधिक है, मैदान पर वर्तमान स्थिति को देखते हुए लिंगजी वास्तव में बहुत मजबूत है। कम से कम होंग्यू महान सम्राट के दृश्य में यह द्वंद्व अंत में लिंगजी जीत के साथ सबसे अधिक संभावना समाप्त होगा। इस तरह एक बात मूल रूप से निश्चित है, अर्थात सम्राट लुओ की दुनिया में सौभाग्य की लड़ाई में यिन एंड यांग की पवित्र भूमि, जिसमें 3 महान सम्राट स्तर के भाग्य नायक हैं, अंतिम एक बन जाएगा बड़ा विजेता। अब इस स्थिति ने लगभग आकार ले लिया है। जैसे जैसे समय बीता है, दोनों शिविरों के बीच द्वंद्व युद्ध की संख्या अब 80 चालों तक पहुंच गई है। रिंग के नीचे अन्य दर्शकों की नजर में जब दोनों शिविर इस बिंदु पर पहुंचे तो रिंग में स्थिति स्पष्ट रूप से बहुत गंभीर बिंदु पर पहुंच गई थी। कम से कम एक सतही दृष्टिकोण से यह द्वंद्व बहुत अतिरंजित था। लेकिन मुझे इस बात का वर्णन कैसे करना चाहिए? इस स्तर के द्वंद्व को सादे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि कहा जाता है, आम आदमी उत्साह देखते हैं जबकि अंदरूनी लोग दरवाजा देखते हैं। इस मामले में अंतिम महान सम्राट स्तर के पावर हाउस होंग्यू ग्रेट सम्राट स्पष्ट रूप से बहुत प्रेरक हैं। वास्तव में जब द्वंद्व इस बिंदु पर पहुंच गया है तो वास्तव में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि यहां तक हिंगगु के महान सम्राट जो 8 जीवन के लिए रहते थे और युनशी महान सम्राट जो 7 जीवन के लिए रहते थे ने इससे कुछ देखा। इस समय हिंगगु के महान सम्राट और युनशी के महान सम्राट दोनों कसकर डूब गए। उनके चेहरे पर भाव भी बेहद गंभीर होने लगे। यह एक साधारण मामला नहीं है। होंग्यू महान सम्राट, अगर यह स्थिति विकसित होती रहती है तो लू मिंगक्सुआन का शिविर अनिवार्य रूप से हार जाएगा। यिन और यांग पवित्र भूमि की यह महिला वास्तव में बहुत मजबूत है। मैं वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता कि उसकी लड़ाकू शक्ति इतनी मजबूत कैसे हो सकती है। आखिरकार सख्ती से लिंगजी नाम की यह महिला इस समय दायरे में लड़ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वह जिस दायरे में फैला है वह साधारण महान सम्राट से परम महान सम्राट तक का विशाल अंतर है। युनशी के महान सम्राट, जिनका चेहरा बेहद गंभीर था, मदद नहीं कर सकता था, लेकिन यह कहो कि यह होंगू महान सम्राट से था। जब उन्होंने इन शब्दों को कहा तो युनशी के महान सम्राट का चेहरा वास्तव में अच्छा दिखने वाला नहीं था, यह बस बहुत बदसूरत था। हिंगगु महान सम्राट की स्थिति जो नहीं बोलती थी वह युनशी के महान सम्राट से ज्यादा बेहतर नहीं थी। कोई रास्ता नहीं है जो लू मिंगक्सुआन के शिविर के पक्ष में अनंत पवित्र भूमि और युनशी पवित्र भूमि के भाग्य नायक बनाता है। इसलिए सख्ती से वे वास्तव में एक ही समूह में हैं। इस मामले में ये शीर्ष महान सम्राट स्तर के विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से यिन और यांग पवित्र भूमि शिविर को दुश्मन के रूप में मानेंगे। अध्याय 394 पसंद। जब उनका रुख इस तरह से बदल जाता है तो कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती है। जब अखाड़े में स्थिति में बदलाव पर ध्यान दिया जाता है तो स्थापित बलों के सदस्य जैसे कि होंगू ग्रेट सम्राट, हिंगगु महान सम्राट, युनशी महान सम्राट आदि स्वाभाविक रूप से एक प्रवृत्ति होती है। इस समय अखाड़े पर 6 क्वासी सम्राट स्तरीय डेस्टिनी नायक के शिविर में लू मिंगक्सुआन की अध्यक्षता में 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन के संचालन के माध्यम से एक आक्रामक बल को प्रेरित किया जो बहुत शक्तिशाली था। इस स्थिति के तहत कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इस तरह के प्रदर्शन से दिलुओ वर्ल्ड में शीर्ष पावर हाउस के दिलों को बहुत मजबूत उम्मीदों के साथ भरता है। लेकिन जब वे इसके लिए उत्सुक थे तो उन्हें अपने दिलों में एक तथ्य को स्वीकार करना पड़ा। यह लिंगजी का प्रदर्शन था जो बहुत मजबूत भी था। आखिरकार यिन एंड यांग होली लैंड कैंप में केवल लिंगजी ने कार्रवाई की, लेकिन अकेले लिंगजी के साथ वह पूरी तरह से भयानक शक्ति का सामना करने में सक्षम थी कि लू मिंगक्सुआन और अन्य लोगों ने 8 वीतियों और हशी गठन के माध्यम से प्रेरित किया था। यह ठीक होगा यदि वह सिर्फ उसका समर्थन करने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन समस्या यह है कि जब लिंगजी ने जवाब दिया तो उसने पूरी तरह से समान रूप से मिलान किए गए आसन दिखाया और यह कहा जा सकता है कि वह बिल्कुल नहीं हार गई। आप जानते हैं, अब तक दोनों शिविरों के बीच द्वंद्व युद्ध की संख्या 8 से 10 चालों तक पहुंच गई है। लेकिन भले ही दोनों पक्षों के बीच द्वंद्व युद्ध में चाल की संख्या इस बिंदु तक बढ़ गई है, लिंगजी थकान के किसी भी संकेत को बिल्कुल नहीं दिखाती है। यह वास्तव में अविश्वसनीय है। यह अब स्थिति है। इस स्थिति के तहत कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि जब हिंगगु के महान सम्राट और युनशी महान सम्राट ने इस दृश्य को देखा तो वास्तव में एक प्रभावी अंतर बनाना मुश्किल था।
इस संबंध में यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि हिंगगु महान सम्राट के बीच अभी भी एक निश्चित अंतर है, जो 8 जीवन के लिए रहते हैं, और युनशी महान सम्राट जो 7 जीवन के लिए रहते हैं, और होंग्यू महान सम्राट जो 9 जीवन के लिए रहते हैं। हालांकि यह उनकी कमजोर पृष्ठभूमि या दूरदर्शिता पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। मुख्य कारण यह है कि इस प्रक्रिया में होंग्यू महान सम्राट को 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन की बहुत अच्छी समझ है, और इस संबंध में सीधे एक बड़ा लाभ है। इसकी तुलना में दो अत्यंत शक्तिशाली महान सम्राटों हिंगगु महान सम्राट और युनशी महान सम्राट के बीच की खाई 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन की उनकी समझ के संदर्भ में इतना महान था कि वे कुछ चीजों को नहीं देख सकते थे, जो एक अपरिहार्य समस्या है। लेकिन इस स्थिति में भी हिंगगु के महान सम्राट और युनशी महान सम्राट अभी भी लू मिंगक्सुआन के शिविर के लिए बहुत उम्मीदों से भरे हुए हैं। यह देखने की उम्मीद है कि लू मिंगक्सुआन का शिविर इस लड़ाई में कैसे हो सकता है। अंत में जीत। लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। वास्तव में जब होंग्यू महान सम्राट ने 8 बंजर भूमि एकीकरण गठन के बारे में प्रासंगिक बयान को आगे बढ़ाया, तो सम्राट लुओ दुनिया में कई शीर्ष पावर हाउस पहले से ही उनके दिलों में सोचा था। एक निश्चित प्रवृत्ति उभरी। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उनके दिलों में गहरी वे अनजाने में होंगू पवित्र भूमि के करीब जाने लगे हैं। इसके कारण के रूप में वास्तव में बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आखिर मुझे यह कैसे कहना चाहिए? कारण वास्तव में बहुत सरल है। आखिरकार अगर दिलुओ दुनिया में स्थिति यह है कि यिन और यान पवित्र भूमि केवल एक ही है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि दिलुओ दुनिया में अन्य शीर्ष शक्ति सदस्यों के लिए वे मूल रूप से सेवा की स्थिति में हैं। भले ही ये यान कुछ भी सेवक नहीं करेंगे, स्थिति के संदर्भ में कोई समानता नहीं है, जो अपने आप में एक बहुत ही वास्तविक समस्या है। सामान्य दिमाग वाला कोई भी व्यक्ति मूल रूप से जोड़ों को आसानी से समझ सकता है। लेकिन जब होंग्यू महान सम्राट ने 8 बंजर भूमि के बारे में प्रासंगिक बयान को एक गठन में एकजुट किया, तो यह स्पष्ट था कि यह मामला थोड़ा अलग हो गया। आखिर मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, होंगू ग्रेट सम्राट के साथ सहयोग करके कम से कम सम्राट लुओ वर्ल्ड में इन शीर्ष पावर हाउस के लिए वे अपेक्षाकृत समान स्थिति में हैं। यह सिर्फ यिन और यान की पवित्र भूमि में दिलो दुनिया के समान है, इसलिए अंतर वास्तव में काफी बड़ा है। इस मामले में वास्तव में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। यदि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, तो इसे भूल जाएं, लेकिन जब दिलो वर्ल्ड जैसे शीर्ष पावर हाउस के पास अन्य विकल्प हैं, तो यह बिना कहे चला जाता है कि उन्हें एक ऐसी दिशा चुननी चाहिए जो उनके लिए फायदेमंद हो। एक यूरो अपीज मुझे फूल दे दो, यह एक बहुत ही स्पष्ट प्रश्न है। वास्तव में सख्ती से बोलने के बाद, होंगू महान सम्राट के शब्दों को सुनने के बाद, सम्राट लुओ वर्ल्ड में इन शीर्ष पावर हाउस के दिल में ऐसे विचार थे। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आखिरकार यह मानव स्वभाव है और सामान्य विचारों वाला कोई भी व्यक्ति मूल रूप से इस तरह से सोचेगा। लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इस स्थिति के तहत यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस समय सम्राट लुओ वर्ल्ड में सभी शीर्ष पावर हाउस मूल रूप से उनके दिलों में ऐसा कुछ है। प्रवृत्ति। पहले दूसरों को रखने की इस प्रवृत्ति के प्रभाव में जब वे अखाड़े में द्वंद्व युद्ध की स्थिति पर ध्यान दे रहे थे, तो वे सभी अवचेतन रूप से उम्मीद करते थे कि लू मिंगक्सुआन का शिविर जीत जाएगा। इन मजबूत पुरुषों के विचारों को मूल रूप से छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। आखिर मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? जब उन्होंने रिंग में द्वंद्व को देखा, तो उन्होंने अवचेतन रूप से ऐसी स्थिति दिखाई। होंग्यू महान सम्राट की तरह उन्होंने यह सब देखा। जब इस दृश्य को देखकर होंग्यू महान सम्राट मदद नहीं कर सकता था, लेकिन गुप्त रूप से आहें भर सकता था। हालांकि वह अपने दिल के नीचे से यह भी उम्मीद करता था कि लू मिंगक्सुआन और अन्य विरोधी शिविर को एक में हरा सकते हैं, जो 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन से प्रेरित शक्तिशाली शक्ति के माध्यम से झपट्टा मारता है। लेकिन अब होंग्यू महान सम्राट ने इस द्वंद्व के माध्यम से लगभग देखा है और मानता है कि अगर कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है, तो इस द्वंद्व युद्ध का परिणाम मूल रूप से ज्यादा नहीं बदलेगा। इतने कम समय के बाद लू मिंगक्सुआन के शिविर और लिंग जी के बीच द्वंद्व में चाल की संख्या 90 चालों तक पहुंच गई है। जब दोनों पक्षों के बीच द्वंद्व में चाल की संख्या 99 मूव के निशान से अधिक हो गई, तो यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि अखाड़े में द्वंद्व युद्ध की स्थिति अधिक शक्तिशाली हो गई है। इस स्थिति में यह वास्तव में बहुत भयानक था। भयानक ऊर्जा फैल गई, लेकिन यह सब इस विशेष क्षेत्र बाधा से अवरुद्ध था। 10 और मूव सबसे ज्यादा और लू मिंगक्सुआन का शिविर हार में होगा। होंग्यू महान सम्राट की आंखों में एक उज्जवल प्रकाश था। जब उन्होंने ये शब्द कहा, तो उन्होंने धीरे से आहें भरी। अध्याय 395 तात्कालिकता की भावना। हालांकि अब ऐसा लगता है कि लू मिंगक्सुआन के शिविर में 6 क्वासी सम्राट स्तर के भाग्य नायक हैं, जो एक गठन में 8 बंजर भूमि को चलाने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। इससे प्रेरित शक्ति बहुत शक्तिशाली है। और इस स्तर पर लू मिंगक्सुआन द्वारा शुरू की गई आक्रामक शक्ति, जो ऑपरेशन गठन का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार थी, अधिक से अधिक भयंकर हो गई। यह स्पष्ट था कि इस समय लू मिंगक्सुआन जल्द से जल्द लिंग जी को पकड़ना चाहता था। कोई रास्ता नहीं था। लू मिंगक्सुआन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन इस मामले के बारे में अधीर हो सकता है। उनके पक्ष में 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन के संचालन के माध्यम से प्रेरित शक्ति महान सम्राट स्तर की तुलना में एक स्तर तक पहुंच गई है। शक्ति का यह स्तर 6 क्वासी सम्राट स्तर के पावर हाउस से प्रेरित है। यह अविश्वसनीय है। इस स्थिति के तहत उसके शरीर में भारी शक्ति डाली गई, जिससे लू मिंगक्सुआन को ऐसा लगा जैसे वह सब कुछ नष्ट कर सकता है। लू मिंगक्सुआन, जिन्होंने मूल रूप से इस 617 स्थिति को बनाए रखा था, ज़ियाओकाई, युनजी और लिंगजी को हराने में पूरी तरह से आश्वस्त थे। लेकिन मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? द्वंद्व युद्ध की वर्तमान स्थिति वास्तव में उनके लिए स्वीकार करना मुश्किल है। यह सही है, वर्तमान स्थिति यह नहीं है कि लू मिंगक्सुआन के शिविर में क्वासी सम्राट स्तर के भाग्य नायक क्या देखना चाहते हैं। आखिरकार जब वे 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन को संचालित करने के लिए एक साथ काम करते हैं, तो वे जिस शक्ति को विस्फोट करते हैं, वह महान सम्राट की तुलना में एक स्तर तक पहुंच गया है। लेकिन इस तरह के एक विशाल और शक्तिशाली बल का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। इसके अलावा उन्होंने जो प्रतिद्वंद्वी का सामना किया, वह सिर्फ लिंगजी था। शाओकाई और युनजी के लिए महान सम्राट स्तर के दो नायक, उन्होंने शुरुआत से ही शो देखने की भूमिका निभाई है। लेकिन अब लू मिंगक्सुआन और अन्य लोगों ने एक रिश्ता स्थापित नहीं किया है, भले ही वे केवल लिंगजी का सामना करते हों। इसके क्या फायदे हैं? यह ठीक होगा यदि लाभ स्थापित नहीं किया गया था, लेकिन समस्या यह है कि दोनों पक्षों के बीच द्वंद्व युद्ध में चालों की संख्या इतने सारे चालों तक पहुंच गई, क्योंकि 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन, लू मिंगक्सुआन और अन्य 6 क्वासी सम्राट स्तर क्यूई को चलाने में शामिल पार्टियां उनके दिल में सबसे अधिक सहज भावना रखते हैं। यही है, भले ही इस समय 8 वीतियों के माध्यम से वे आक्रामक शक्ति भड़क उठी, फिर भी इस समय बहुत शक्तिशाली है। कम से कम यह तरीका है कि यह दिलो दुनिया में शीर्ष पावर हाउस की नजर में है, जो रिंग के नीचे देख रहे हैं। लेकिन लू मिंगक्सुआन और अन्य 6 क्वासी सम्राट स्तर के भाग्य नायक ने अपने दिलों में बहुत थक गए। इसका कारण यह है कि वे इस तरह से महसूस करते हैं क्योंकि उनकी खपत बहुत महान है। आखिरकार उनके 6 क्वासी सम्राट स्तर के भाग्य नायक की नींव बहुत कमजोर है, वे सभी अर्ध सम्राट स्तर पर हैं। हालांकि इस समय उन्होंने जो आक्रामक शक्ति को प्रेरित किया है, वह बहुत शक्तिशाली है, जो महान सम्राट की तुलना में एक स्तर तक पहुंचती है। यह वास्तव में थोड़ा अतिरंजित और विकृत है, बहुत पागल मत बनो। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने 8 वीतियों के गठन के माध्यम से इसे हासिल किया। हाँ, एक में 8 वीतियों का गठन वास्तव में बहुत रहस्यमय है और इसे एक विश्वकांसा खजाना के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
लेकिन मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन, जैसा कि नाम से पता चलता है, यह गठन 8 गठन आधारों द्वारा संचालित किया जाता है और प्रभाव निस्संदेह सबसे अच्छा है। इस आधार पर विभिन्न स्तरों के साथ गठन आधारों के संचालन के द्वारा लाया गया गठन प्रभाव भी अलग-अलग है। लू मिंगक्सुआन के शिविर के रूप में 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन को चलाने वाले केवल 6 लोग हैं। इस मामले में उनमें से 6 को स्पष्ट रूप से अधिक चीजें सहन करनी होगी। आखिरकार 2 कम गठन आधार हैं और वे प्रमुख गठन आधार भी हैं। इसके अलावा गठन के संचालन से प्रेरित शक्ति अभी भी कम से कम 2 प्रमुख अर्थों में फैली हुई है। इस स्थिति के तहत कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। यह लू मिंगक्सुआन और अन्य 6 क्वेसी सम्राट स्तर के भाग्य नायक के बराबर है, जो 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन और पी ग्रेड सम्राट स्तर की तुलना में शक्ति को उत्तेजित करते हैं। उनके 6 गठन के आधार सामान्य परिस्थितियों में 8 गठन आधारों का भार सहन करते हैं। यदि समय छोटा है या खपत कम है, तो यह एक बड़ी समस्या नहीं हो सकती है। लेकिन जब यह स्थिति बहुत लंबे समय तक रहती है या जब वे खुद बहुत अधिक उपभोग करते हैं, तो नुकसान स्पष्ट हो जाएंगे। इस क्षण की तरह जब लू मिंगक्सुआन के शिविर ने इस तरह की विशाल आक्रामक शक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन का उपयोग किया और 90 से अधिक चालों के लिए लिंग जी के साथ सामना किया, तो यह कमी सीधे प्रवर्धित थी। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए उनके पास कोई अच्छा समाधान नहीं है। आखिरकार जब दोनों पक्ष द्वंद्व युद्ध के इस स्तर पर पहुंच गए हैं, तो मूल रूप से भागना असंभव है। जब लू मिंगक्सुआन और अन्य 6 क्वासी सम्राट स्तरीय डेस्टिनी नायक ने बेहद थका हुआ महसूस किया, लू मिंगक्सुआन, जो गठन को चलाने और मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार थे, तुरंत चिंतित हो गए। क्योंकि इस 8 उजाड़ एकीकरण गठन के मुख्य गठन के रूप में लू मिंगक्सुआन के पास इस 8 उजाड़ एकीकरण गठन की एक व्यापक और बहुत विस्तृत समझ है। बेशक वह जानता था कि इस तरह की स्थिति में उनके लिए क्या मतलब है। इस स्थिति का सामना करते हुए लू मिंग की चिंता और भी अधिक तीव्र हो गई, क्योंकि इस समय लू मिंगक्सुआन को अच्छी तरह से पता था कि अगर वे थोड़े समय में लिंग जी पर कब्जा नहीं कर सकते हैं, तो वे किस परिणाम का सामना करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं। इस संबंध में बहस करने के लिए कुछ भी नहीं है। आखिरकार इन भाग्यशाली नायक के लिए उन्हें जो करने की आवश्यकता है, वह बहुत सरल है। यह 1000-10,000 वर्षों में भाग्यशाली नायक के बीच इस दुर्लभ लड़ाई में अंतिम जीत जीतने के लिए है। यह उतना सरल नहीं है जितना कि यह सिर्फ लापरवाही से कह रहा है। आखिरकार इतने लंबे समय तक जमा होने के बाद 9 भाग्य नायक इकट्ठा करने में सक्षम होने के बाद पहले से ही एक चरम संख्या में पहुंच गया है। इस मामले में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इस स्थिति का सामना करते हुए जब लू मिंगक्सुआन ने अपने दिल में तात्कालिकता की भावना महसूस की, तो उन्होंने स्थिति को जल्दी से हल करने के बारे में सोचा। लेकिन मुझे 3.4 में इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? इस तरह की स्थिति के माध्यम से तोड़ना आसान नहीं है। आखिरकार लिंग जी की ताकत बिल्कुल भी छोटी नहीं है। यहाँ तक दोनों शिविरों के बीच द्वंद्व में चाल की संख्या 90 चालों तक पहुंच गई है, लेकिन अब अभी भी समान ताकत की स्थिति है। इस मामले में यह बेकार होगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि लू मिंगक्सुआन कितना अधीर था। अब वह जो कुछ भी कर सकता था, वह पूरी तरह से आक्रामक की शक्ति को जुटाना था। लिंग जी के खिलाफ एक तेजी से भयानक और शक्तिशाली आक्रामक लॉन्च करना जारी रखें। लू मिंगक्सुआन ने इस तरह के आक्रामक के माध्यम से लिंग जी को पूरी तरह से हराने की उम्मीद की। यह सिर्फ इतना है कि लू मिंगक्सुआन इसे उखाड़ फेंकने के लिए बर्बाद है। लिंग जी से निपटना इतना आसान नहीं है। इस स्तर के एक आक्रामक के साथ लिंग जी पूरी तरह से इसका सामना कर सकते हैं। अध्याय 396 तात्कालिकता की भावना। वैसे भी जब दोनों पक्षों के बीच द्वंद्व में चाल की संख्या 90 तक पहुंच गई, तो लू मिंगक्सुआन ने अपने दिल में बहुत मजबूत भावना महसूस की। यह उनके नियंत्रण में नहीं है। मुख्य कारण यह है कि 8 उजाड़ एकता गठन के मुख्य ऑपरेटर के रूप में उसके पास 8 उजाड़ एकता गठन के संचालन की स्पष्ट समझ है। इस समय यह सिर्फ लू मिंगक्सुआन नहीं था जो अपने दिल में बहुत थक गया था। 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन की महारत के माध्यम से लू मिंगक्सुआन यह न्याय करने में सक्षम था कि अन्य 5 क्वासी सम्राट स्तर के भाग्य नायक की तरह वे सभी वास्तव में इस समय बेहद थक गए थे। वास्तव में यह एक सामान्य बात है। आखिर मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? इस समय वे केवल 6 क्वासी सम्राट स्तर के विशेषज्ञ हैं जो 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन को चला रहे हैं। और 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन के संचालन से प्रेरित आक्रामक शक्ति महान सम्राट की तुलना में एक स्तर तक पहुंच गई है। स्पेन अपने आप में बहुत अतिरंजित है। इस मामले में सू के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इस तरह के अतिभारित ऑपरेशन के तहत वे इसे इतने लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम थे और इतने लंबे समय के दौरान लू मिंगक्सुआन के शिविर से प्रेरित आक्रामक शक्ति हमेशा महान सम्राट के स्तर पर बनी रही है। ताकत। इस मामले में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि यह बात मूल रूप से यहाँ परिलक्षित होती है। इस समय यह स्थिति थी। इस तरह के विचारों के साथ लू मिंगक्सुआन के लिए अपने दिल में तात्कालिकता की एक मजबूत भावना महसूस करना काफी सामान्य था। आखिरकार वह इस बिंदु पर पहुंच गई है, लेकिन लिंग जी अभी भी बहुत मजबूत है। ऐसी परिस्थितियों में इसे बनाए रखने में सक्षम होना असामान्य होगा। हालांकि इस समय लू मिंगक्सुआन ने भी लिंग जी की बहुत प्रशंसा की, लेकिन अब वे एक शत्रुतापूर्ण रिश्ते में हैं। इस मामले में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। लू मिंगक्सुआन के दिल में अब सबसे सहज विचार लिंग जी को हराना है। नहीं, यह यिन और यांग होली लैंड कैंप के सभी सदस्यों को हराना चाहिए। लेकिन अब उनका शिविर अपनी ताकत के अंत तक पहुंच गया है, लेकिन अब इसने लिंग जी को भी नहीं हराया है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि यह वास्तविकता वास्तव में लू मिंगक्सुआन के लिए एक बड़ी हताशा है। आखिरकार अब लू मिंगक्सुआन ने 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन के संचालन में नेतृत्व किया। एक बहुत शक्तिशाली बल ने उसके पूरे शरीर में प्रवेश किया, जिसने लू मिंगक्सुआन को एक भावना दी जो कि सब कुछ नष्ट करने में सक्षम लग रहा था। लेकिन अब दोनों पक्षों के बीच का द्वंद्व इतना तीव्र हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जो लू मिंगक्सुआन ने पहले कभी नहीं सोचा है। विशेष रूप से थकान की भावना होने के बाद लू मिंगक्सुआन थोड़ा पागल हो गया। लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इस स्थिति के तहत हालांकि लू मिंगक्सुआन ने अपने दिल में तात्कालिकता की बहुत मजबूत भावना महसूस की, लू मिंगक्सुआन द्वारा शुरू किया गया आक्रामक और भी तेजी से हो गया। क्योंकि इस समय लू मिंगक्सुआन के विचार बहुत सहज थे। यह कम से कम समय में लिंग जी को हराने के लिए है। केवल इस तरह से वे जियोकै और यूनजी को हरा सकते हैं, जो अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं, महान सम्राट की तुलना में एक शक्तिशाली बल लॉन्च करके। और यह लू मिंगक्सुआन के दिल में एकमात्र आशा कहा जा सकता है। इस स्थिति के तहत लू मिंगक्सुआन, जिनके पास कोई अच्छा समाधान नहीं था, केवल ऐसा करने के लिए ऐसे चरम साधनों का उपयोग कर सकते थे। लेकिन यह कहते हुए कि वास्तव में जब वे भाग्य के नायक इस क्षेत्र पर खड़े थे, तो कुछ चीजें पहले से ही किस्मत में थीं। हालांकि इसके बारे में बात करते हुए अब अखाड़े पर 2 शिविरों में विभाजित। लेकिन वास्तव में इन भाग्यशाली नायक के लिए उनका भाग्य पहले ही निर्धारित हो चुका है। इसे सीधे तौर पर रखने के लिए जिस क्षण से वे भाग्य के नायक बन गए, वे पहले से ही प्राकृतिक विपरीत पक्षों पर थे। इस संबंध में वास्तव में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। यह एक बहुत ही वास्तविक मुद्दा है और इस तरह का प्रश्न आवश्यक पहलुओं से संबंधित है। यह एक बड़ा नियम है।
बेशक यदि आपके पास महत्वाकांक्षा नहीं है तो आप हार मान सकते हैं। यह सब व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। हालांकि जो कोई भी भाग्य के नायक में से एक बन सकता है, उसे स्वाभाविक रूप से उसके दिल में एक महान आत्मा होनी चाहिए। एक उदाहरण के रूप में लिंगजी को लें, वह पहले से ही एक महान सम्राट स्तर पावरहाउस अनंत था। लेकिन जब लिंगजी ने कुछ विशेष चैनलों के माध्यम से अनंत भविष्य की पीढ़ियों में सौभाग्य का कटौती की, तो लिंगजी ने मूल रूप से संकोच करने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन सीधे अपने महान सम्राट दावफल को काट दिया। इस सच्चाई के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। लिंगजी की तरह एक निर्णायक अस्तित्व वास्तव में दुर्लभ है। लेकिन सामान्य तौर पर इस तरह के विशेष चैनलों के माध्यम से अनंत भावी पीढ़ियों के शीर्ष अवसरों को कम करने में सक्षम होने के नाते अपने आप में एक आसान काम नहीं है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है। यह अब स्थिति है और लिंगजी जैसे निर्दयी लोग दुर्लभ हैं। इस बार क्योंकि वह तुयांग से मिली थी, इस बड़े प्रदर्शन में उसे बहुत सुविधा थी। शून्य इन 9 भाग्यवादी नायक के लिए उनकी ताकत यहाँ है। उसी समय उनका साहस भी यहाँ दिखाया गया है, इसलिए आमतौर पर बोलना बहुत कम भाग्यशाली नायक होना चाहिए जो पीछे हटने की पहल करते हैं। लेकिन तीनों लड़कियों शियाओकाई, यूनसी और लिंगजी की स्थिति अलग है। आखिरकार अनंत साल पहले उनका बहुत अच्छा रिश्ता था। इस बार उनके ठीक होने के बाद उन्होंने ये यांग का अनुसरण किया और यिन और यांग होली लैंड में शामिल हो गए। इसने उनकी स्थिति को मजबूत बना दिया, इसलिए कुल मिलाकर उनका शिविर वास्तव में एक ठोस शिविर था। इस संबंध में मूल रूप से सवाल करने के लिए ज्यादा नहीं है। आखिरकार यह अपने आप में एक बहुत ही वास्तविक चीज है। इस स्थिति के तहत लू मिंगक्सुआन के शिविर में 6 क्वासी सम्राट स्तर के भाग्य नायक भी इस मुद्दे के बारे में नहीं सोच सकते थे। लू मिंगक्सुआन के लिए भी यही सच है। आखिरकार मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए। वर्तमान स्थिति का सामना करते हुए लू मिंगक्सुआन और अन्य लोगों ने खुद को पूरी तरह से इसके लिए समर्पित किया, जो कि इस लड़ाई में अंतिम विजेता बनने की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि इस तरह की स्थिति के बारे में बात करना मुश्किल है, लेकिन कोई और तरीका नहीं है। यह इस बिंदु पर पहुंच गया है और उनके लिए पीछे हटने के लिए निश्चित रूप से अवास्तविक है। और लू मिंगक्सुआन और अन्य नहीं चाहते थे कि यह इस तरह समाप्त हो जाए। इसलिए भले ही वे सभी इस समय बहुत थक गए थे, वे सभी अपने दांतों को पीस रहे थे और पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे, कोई भी अपनी पकड़ खोना नहीं चाहता था। अध्याय 397 संकट के साथ मुकाबला करना। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि लू मिंगक्सुआन के शिविर में सभी क्वासी सम्राट स्तर के भाग्य नायक के लिए यह स्पष्ट रूप से धीरज के लिए प्रतिस्पर्धा करने का समय है। इस स्थिति के तहत वे आराम करने की हिम्मत नहीं करते हैं। आखिरकार अगर वे यहाँ आराम करते हैं तो कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। लेकिन अब 8 कचरे एकीकृत गठन को चलाकर उन्होंने कुछ के लिए तुलनीय कुछ प्रेरित किया है। महान सम्राट स्तर की महान शक्ति इतने लंबे समय तक अत्यधिक रहने के बाद लगभग अपनी सीमा तक पहुंच गई है। यह मामला वास्तव में हेनु ग्रेट सम्राट के रूप में पहले न्याय किया गया था। लू मिंगक्सुआन के शिविर में जब वे 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन चला रहे हैं, तो वे जिस सीमा का समर्थन कर सकते हैं वह लगभग 100 चालें हैं। इसे सीधे और सीधे तौर पर रखने के लिए 100 चालें लू मिंगक्सुआन शिविर पर फेंग शुई रिज है। इस फेंग शुई रिज को पारित करने के बाद मूल रूप से परिणाम के बारे में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस स्थिति के तहत भले ही यिन और यांग होली लैंड कैंप कार्रवाई नहीं करता है, यह अनुमान लगाया जाता है कि लू मिंगक्सुआन शिविर सीधे दूसरों की दया पर होने की स्थिति दिखाएगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आखिरकार लू मिंगक्सुआन और अन्य 6 क्वासी सम्राट स्तर के भाग्य नायक केवल अर्ध सम्राट स्तर पर हैं। यह एक निस्संदेह तथ्य है। और उनकी ताकत के स्तर के साथ 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन के संचालन की स्थिति के तहत वे शिखर महान सम्राट स्तर की तुलना में शक्ति के साथ विस्फोट कर सकते हैं, जो अपने आप में एक चमत्कार है। इसके माध्यम से यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि 8 बंजर भूमि एक गठन में कितने अद्भुत हैं। यह भी कुछ ऐसा है जिसे होंग्यू महान सम्राट सत्यापित करना चाहता है। इस मामले को सत्यापित करते हुए होंग्यू ग्रेट सम्राट के विचार के अनुसार उन्हें उम्मीद है कि लू मिंगक्सुआन का शिविर इस लड़ाई में अंतिम जीत सकता है। विजयी। इस बिंदु के बारे में होंग्यू महान सम्राट के दिल में इच्छा वास्तव में बहुत मजबूत है। आखिर मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए। सम्राट लुओ की दुनिया में सौभाग्य की उपस्थिति का समय और समय बहुत अनिश्चित है, जिससे लोगों को एक बेहद ही एहसास होता है। इस बार मैं सम्राट लुओ की दुनिया में गिरने वाले सौभाग्य के अवसर का सामना करता हूं। अगर मैं सबसे बड़ा लाभार्थी बन सकता हूं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सही पारगमन के मार्ग पर होंग्यू महान सम्राट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। होंग्यू महान सम्राट की तेज दृष्टि के साथ वह निश्चित रूप से इसे देख सकता है। लेकिन मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए। इस मामले में जैसा कि कहा जाता है, सब कुछ लोगों पर निर्भर करता है और सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है। यह कहा जा सकता है कि होंग्यू महान सम्राट ने लू मिंगक्सुआन और अन्य लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश की। यहाँ तक होंग्यू महान सम्राट ने लू मिंगक्सुआन शिविर के लिए एक गठन में 8 वीतियों के बेहद स्वर्ग विकृत गठन को सिखाया, यह उम्मीद करते हुए कि वे एक गठन में 8 वीतियों के माध्यम से अंतिम जीत हासिल करेंगे। लेकिन किसने सोचा होगा कि एक लिंगजी यिन एंड यांग होली लैंड कैंप पर दिखाई देगा, जो बेहद असामान्य ताकत के साथ एक लिंगजी है। सामान्य परिस्थितियों के अनुसार जब लू मिंगक्सुआन का शिविर 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन का संचालन कर रहा था और अंतिम महान सम्राट स्तर की तुलना में शक्ति के साथ फट रहा था, तो वह इस शक्ति के साथ साधारण महान सम्राट स्तर के विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ने में सक्षम होगा। यह एक बहुत ही वास्तविक समस्या है जो किसी ऐसी चीज को नष्ट कर देती है जो महान सम्राट की शक्ति के लिए तुलनीय है। उसी समय सम्राट लुओ की दुनिया में यह कथन भी एक बयान है जिसे जनता द्वारा मान्यता दी जा सकती है। लेकिन अब जो हो रहा है वह सामान्य नहीं है। इस संबंध में बहस या सवाल करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। परम महान सम्राट स्तर के बिजलीघर और साधारण महान सम्राट स्तर के बिजलीघर के बीच मुकाबला शक्ति में एक बड़ा अंतर है। यह भी एक मान्यता प्राप्त चीज है। यदि नहीं, तो होंगू ग्रेट सम्राट, हेंगगू ग्रेट सम्राट और यूनशी ग्रेट सम्राट, 3 सबसे शक्तिशाली महान सम्राट, सम्राट लुओ की महान दुनिया में इस तरह की एक पारलौकिक स्थिति कैसे हो सकती है। यह अब स्थिति है होंग्यू महान सम्राट के लिए, जो 9 पीढ़ियों से रह चुके हैं। इस समय उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्राट लुओ वर्ल्ड की सौभाग्य की भूमि में पर्याप्त परिआत्मा ऊर्जा प्राप्त करें। फेरी एनर्जी जैसी विशेष चीजें ऐसी चीज हैं जिनका सामना किया जा सकता है, लेकिन सम्राट लुओ की दुनिया में नहीं मांगी गई है। नहीं, सामान्य समय में अगर सौभाग्य की भूमि नहीं खोली जाती है, तो आप इसका सामना भी नहीं करेंगे। अब जब होंग्यू महान सम्राट ने इस तरह के एक अच्छे अवसर का सामना किया है, तो निश्चित रूप से उन्हें इस समय का लाभ उठाना होगा ताकि जितना संभव हो सके आरक्षित हो सके। वास्तव में सम्राट लुओ वर्ल्ड में शीर्ष पावर हाउस जो इस समय दृश्य में मौजूद हैं, वे सभी ऐसा कर रहे हैं। होंगू ग्रेट सम्राट की राय के अनुसार भाग्यशाली नायक के बीच लड़ाई के लिए अगर और कुछ नहीं होता है, तो अंत में विजेता मूल रूप से यिन और यांग पवित्र भूमि है। इस तरह इसमें कोई संदेह नहीं है कि यिन और यांग होली लैंड सम्राट लुओ की महान दुनिया में अच्छे भाग्य की लड़ाई में सबसे बड़ा विजेता बन जाएगा। होंग्यू महान सम्राट के विचार में यह मामला मूल रूप से अपरिवर्तनीय है। इस तरह की असहाय स्थिति का सामना करना पड़ा। यहाँ तक होंग्यू महान सम्राट, जो 9 पीढ़ियों से रह चुके हैं, वास्तव में इस स्थिति के बारे में असहाय हैं। लेकिन मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि होंगू महान सम्राट कितना असहाय है, यह मदद नहीं करेगा। आखिरकार दिलुओ की महान दुनिया में अच्छे भाग्य के नियमों के अनुसार यह लड़ाई 9 प्रमुख नायक के बीच एक लड़ाई है।
होंगू के लिए महान सम्राट और सम्राट की दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस, चाहे वे अपने दिल में कितने विचार और अपेक्षाएं हों, इससे निपटने के लिए कोई अच्छा तरीका नहीं है। लेकिन यह कहते हुए कि होंगबाओ महान सम्राट उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो जिद्दी होना चाहता है। अब जब उन्हें पता चलता है कि उनके लिए कोई रास्ता नहीं है कि वे भाग्य के नायक के बीच लड़ाई में अंतिम जीत जीतें, तो वर्तमान होंग महान सम्राट ने वास्तव में दो तैयारी शुरू कर दी है। कहने की जरूरत नहीं है, इस पहले हाथ की तैयारी के बारे में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। स्वाभाविक रूप से जब होंग महान सम्राट सम्राट लुओ की दुनिया में सौभाग्य की भूमि में प्रवेश करता है, तो वह वांग किंजो उसे आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने से रोक नहीं देगा। इस दूसरे हाथ की तैयारी के लिए इसे सीधे और सीधे तौर पर रखने के लिए यह 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन पर पड़ता है। आखिरकार जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जब 8 महान सम्राट स्तरीय विशेषज्ञ यिन और यांग पवित्र भूमि में दिखाई दिए, तो कई चीजें लगभग नियंत्रण से बाहर थीं। इस बिंदु के बारे में सवाल या बहस करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन सामान्य दिमाग वाला कोई भी मजबूत व्यक्ति इसे देख सकता है। होंग महान सम्राट, जो 9 जीवन काल के लिए रहते हैं, ने निश्चित रूप से इस स्तर पर चीजों को देखा है। क्योंकि जब यिन एंड यांग होली लैंड की समग्र शक्ति इस स्तर तक पहुंच जाती है, यदि इंपीरियल फॉल वर्ल्ड में अन्य पवित्र भूमि प्रभावी रूप से संघर्ष करने के लिए एकजुट नहीं हो सकती है, तो यह कहने की जरूरत नहीं है कि इंपीरियल फॉल वर्ल्ड की भविष्य की स्थिति में एक स्थिति अनिवार्य रूप से उत्पन्न होगी। एक परिवार स्थिति पर हावी है। यह कथन एक अतिशयोक्ति नहीं है। अध्याय 398 आत्मविश्वास। तुम यांग, इस तरह की स्थिति निश्चित रूप से नहीं है कि होंगू महान सम्राट और सम्राटो दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस क्या देखना चाहते हैं। अब होंगू महान सम्राट ने एक गठन में 8 वितें का प्रस्ताव दिया है, और सम्राटो वो दुनिया में सभी शीर्ष पावर हाउस ने 8 वितियों की शक्ति को एक गठन में अपनी आंखों के साथ देखा है, जिसने उनके आत्मविश्वास को बहुत बढ़ा दिया है। संक्षेप में, जब दिलो दुनिया में इन शीर्ष पावर हाउस ने 8 डिसोलेशन एकीकृत गठन की शक्तिशाली शक्ति देखी, तो वे सभी अपने दिलों में विचार रखते थे। यदि यह संभव है या एक अधिक सटीक बयान है कि अन्य विकल्प हैं, तो दिलो की दुनिया में ये शीर्ष पावर हाउस निश्चित रूप से अपने सिर पर एक सत्तारूढ़ छिपे हुए आदमी को नहीं चाहते हैं। मूल रूप से कोई भी नहीं चाहेगा कि इस तरह की बात उनके साथ हो। अब दिलो दुनिया में ये शीर्ष पावर हाउस सभी घबराए हुए और पूरी तरह से भाग्य नायक शिविर के 2 किनारों पर दिखते हैं, जो रिंग पर एक भयंकर लड़ाई कर रहे हैं। उनके दिलों में वे वास्तव में सख्त उम्मीद करते हैं कि लू मिंग का शिविर अंतिम जीत हासिल करेगा। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जब सम्राट लुओ की दुनिया में इन शीर्ष पावर हाउस को इस द्वंद्व युद्ध में इस तरह के विचलन थे, जो कि इस द्वंद्व युद्ध के बीच के द्वंद्व युद्ध नायक। यह भी समझाया गया कि इस मामले पर उनके दिलों में पहले से ही एक निश्चित पूर्वाग्रह था। 157 इस संबंध में वास्तव में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि यह एक बहुत ही सामान्य बात है। आखिरकार जो कहा जाना चाहिए वह पहले विश्लेषण किया गया है। सामान्य दिमाग वाला कोई भी व्यक्ति यह बता सकता है कि कौन सा विकल्प अधिक लागत प्रभावी है। लेकिन यह कहते हुए कि आज की दुनिया में कभी-कभी सबसे सही विकल्प यह है कि अधिकांश लोग अपने आंतरिक विकल्पों से सहमत हैं या उनका पालन करते हैं और बाहर से वास्तव में सही विकल्प नहीं हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि दिलो वर्ल्ड जैसे शीर्ष पावर हाउस के दृष्टिकोण से पक्षों को लेने के तरीके के बारे में अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिरकार जीवन स्वतंत्रता के लिए तरसता है। यह दिलो दुनिया में इन शीर्ष पावर हाउस के लिए और भी अधिक सच है। इस समय वे सभी इस मामले को अपने दिलों में देखने की प्रवृत्ति रखते थे। इसी समय सम्राट की दुनिया में कई शीर्ष पावर हाउस ने मूल रूप से गुप्त रूप से एक निर्णय लिया था। न केवल अमरता की महान दुनिया की गुड फॉर्चून लैंड में शीर्ष पावर हाउस हैं, बल्कि दिलुओं की महान दुनिया के शीर्ष पावर हाउस भी हैं, जो इस समय अमर दुनिया के सौभाग्य की भूमि में प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं है। जब वे इस प्रकाश पर्दे के माध्यम से देखते हैं, तो मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन मेरे दिल में गुप्त रूप से एक निर्णय ले सकता हूं। या एक अधिक सटीक बयान है, अर्थात शायद इस समय उन्होंने अपना दिमाग 100% नहीं बनाया है, लेकिन इस मुद्दे के दोनों छोरों पर उनके दिलों में फील्ड पहले से ही झुका हुआ है, और यह अभी भी बेहद झुका हुआ है। यह कथन एक अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि इस मामले के यहाँ विकसित होने के बाद यह वर्तमान स्थिति है। दिलुओं की महान दुनिया में शीर्ष पावर हाउस के लिए जब यांग यूरो ट्रेडमार्क साइन के स्तर का एक पावर हाउस दिलुओं की महान दुनिया में दिखाई देता है, साथ ही यिन और यांग पवित्र भूमि के स्तर के एक शक्तिशाली महान संत, यह सब बदलने के लिए किस्मत में है। और अब इस बदलाव का अवसर निस्संदेह दिखाई दिया है। आखिरकार अगर कोई 8 डिसोलेशन एकीकृत गठन नहीं है, तो ईमानदार होने के लिए दिलो दुनिया में ये शीर्ष पावर हाउस, चाहे वे कितने भी विचार हों, इस मामले को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय उनके पास प्रतिस्पर्धा करने के लिए ज्यादा पूंजी नहीं थी। यह एक बहुत ही वास्तविक समस्या थी। लेकिन चीजें अब अलग हैं। होंगी महान सम्राट 8 वितें एकता गठन के साथ आए हैं। 8 बंजर भूमि के रहस्यमय गठन ने स्पष्ट रूप से बहुत आत्मविश्वास दिया है और दिलो दुनिया में शीर्ष पावर हाउस को आशा दी है, और कुछ महीनों में इसने उन्हें शु कबीले को देखने की अनुमति दी है। अंतिम विश्लेषण में ये यांग और यिन और यांग होली लैंड के मजबूत उदय ने दिलुओ वर्ल्ड में शीर्ष पावर हाउस एईबीएच पर बहुत अधिक दबाव डाला है। इस भारी दमनकारी बल को शब्दों में भी व्यक्त नहीं किया जा सकता है। वर्णन करना और इस स्थिति के तहत कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। दिलो दुनिया में इन शीर्ष पावर हाउस में इस तरह के दमनकारी बल का सामना करने पर प्रतिरोध के विभिन्न विचार होंगे। इसके बारे में कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जब सम्राट लुओ वर्ल्ड में इन शीर्ष पावर हाउस ने इस मामले के बारे में अपनी मानसिकता बदल दी, जब वे इस क्षेत्र के मैच को देखते थे, तो उन्हें स्वाभाविक रूप से उनके दिलों में कुछ महसूस हुआ। ऐसी प्रवृत्ति। ये यांग निश्चित रूप से इन शीर्ष विशेषज्ञों की मानसिकता में बदलाव के बारे में जानते थे। न केवल ये यांग को इसके बारे में पता था, बल्कि होंग्यू महान सम्राट ने भी इसे अधिक सद्भावना महसूस की। इस मामले में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इस तरह की स्थिति यह है कि होंग्यू महान सम्राट को देखने की उम्मीद है। ये यांग के लिए वह इन मुद्दों के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करता है। ये यांग के लिए यह कोई मतलब नहीं है कि सम्राट की दुनिया में ये शीर्ष पावर हाउस एकजुट है या नहीं। वैसे भी ये यांग के दृष्टिकोण से वह इन चीजों के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करता है। कारण के रूप में यह पहले के रूप में उल्लेख किया गया है और विश्लेषण किया गया है। 9 पीढ़ियों से रहने वाले होंग्यू महान सम्राट को शामिल करते हुए सम्राट लुओ वर्ल्ड में ये शीर्ष पावर हाउस सभी जानते हैं कि ये यांग बहुत शक्तिशाली हैं। 8 महान सम्राट स्तरीय विशेषज्ञों के साथ यिन और यांग पवित्र भूमि और भी अधिक दम घुट रही है। लेकिन यह स्पष्ट है कि दिलो दुनिया में ये शीर्ष पावर हाउस ये यांग और यिन और यांग पवित्र भूमि की सच्ची शक्ति के बारे में पर्याप्त नहीं जानते हैं। उन्होंने बस सतह पर कुछ समस्याएं देखी और सोचा कि उन्होंने सार देखा। वास्तव में अंतर बहुत दूर था। ये यांग और यिन और यांग पवित्र भूमि की सच्ची ताकत की तुलना में उनकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इस संबंध में वास्तव में बहुत कुछ भी नहीं है या संदिग्ध है। वैसे भी अब के लिए यिन और यांग पवित्र भूमि में ये यांग और ताओ याओ जानते हैं कि वे कितने शक्तिशाली हैं। अब जब दिलो दुनिया में शीर्ष पावर हाउस देखते हैं कि 8 डिसोल्यूशन एकजुट गठन कितना रहस्यमय है और इसकी शक्ति कितनी शक्तिशाली है, तो वे इसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं। इस स्थिति का सामना करते हुए ये यांग की मानसिकता शुरू से अंत तक बहुत शांत थी। इसे सीधे और सीधे तौर पर रखने के लिए यही कारण है कि ये यांग इतना शांत है, क्योंकि वह शराब पी रहा है।
जब दोनों पक्षों के बीच संघर्ष वास्तव में तीव्र हो जाता है तो ये यांग उन्हें कुछ उत्तेजना देने में कोई आपत्ति नहीं करता है। अध्याय 399 वाटरशेड अभी के लिए यह स्पष्ट है कि यह अभी तक समय नहीं है। इस स्तर पर उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्राट लुओ की महान दुनिया में सौभाग्य की समस्या को हल करना। सच कहूं तो अपनेपन का यह मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ तक आज के ये यांग ने मूल रूप से टुकड़ी के ऐसे मार्ग पर विचार किया है, लेकिन मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए। सौभाग्य की तरह कुछ होना चाहिए, यह कभी भी बहुत कम नहीं है। लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इस समय सौभाग्य का स्वामित्व, अमरता का यह अवसर, इसे सीधे और सीधे तौर पर रखने के लिए यह है कि यह उस क्षेत्र पर पड़ता है जहां दो भाग्य नायक शिविर प्रतिस्पर्धा करते हैं। अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। जब लू मिंगक्सुआन के शिविर और लिंग जी के बीच द्वंद्व इस स्तर तक पहुंच जाता है तो हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि वर्तमान द्वंद्व युद्ध की स्थिति अधिक तीव्र हो गई है। और इस स्थिति के तहत यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि दोनों मूल रूप से एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गए हैं। केवल अंतर यह है कि जैसा कि होंग्यू ग्रेट सम्राट ने पहले देखा है, हालांकि लू मिंगक्सुआन और उनके 6 क्वासी सम्राट स्तर के भाग्य नायक 8 वीता ने एकीकृत गठन के संचालन के माध्यम से शिखर के लिए कुछ के लिए प्रेरित किया है। महान सम्राट के स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति की शक्ति, लेकिन लिंगजी की प्रतिभा, क्षमता और जिस लड़ाकू शक्ति को उसने उतारा उसे कम करके आंका नहीं जाना चाहिए। अब निश्चित रूप से दिलो दुनिया में शीर्ष पावर हाउस पहले ही इस वास्तविकता को स्पष्ट रूप से समझ चुका है। यह है कि लिंगजी में स्तर से परे लड़ने की क्षमता है और लिंगजी के वर्तमान प्रदर्शन को सुपर स्तर की लड़ाई के रूप में वर्णित किया जा सकता है। आखिरकार लिंगजी एक साधारण महान सम्राट स्तर के दायरे हैं और वह शीर्ष महान सम्राट की तुलना में कमजोर नहीं है। सम्राट स्तर की शक्ति, इस संबंध में लिंगजी और लू मिंगक्सुआन के शिविरों के बीच वास्तव में बहुत अंतर नहीं है। आखिरकार हमले के बाद उन्होंने जिस शक्ति को प्रेरित किया वह महान सम्राट स्तर की तुलना में थी। लेकिन वास्तव में इस समय एक वाटरशेड हुआ। हमें इस वाटरशेड का वर्णन कैसे करना चाहिए? सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिंगजी इस समय अकेले लड़ रहा है। इतना ही नहीं, लिंगजी की अपनी ताकत एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई है जो महान सम्राट के बहुत करीब है। यह कहा जा सकता है कि लिंगजी की अपनी नींव बहुत गहरी है, जो लिंगजी का सबसे बड़ा लाभ है। लू मिंगक्सुआन के शिविर के रूप में वास्तव में क्या आश्चर्यजनक है, लू जैसे 6 क्वासी सम्राट स्तरीय डेस्टिनी नायक नहीं है। यह एक प्रसिद्ध चीज है और बहस या सवाल करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। वे जिस पर भरोसा करते थे वह था 8D-in-1 फॉर्मेशन जो कि होंग्यू ग्रेट सम्राट द्वारा प्रदान किया गया था। लेकिन मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? लू मिंगक्सुआन और अन्य 6 क्वासी सम्राट स्तर के भाग्य नायक सिर्फ अर्ध सम्राट स्तर हैं और वे साधारण महान सम्राट क्षेत्र तक भी नहीं पहुंचे हैं। इस मामले में लिंगजी के साथ तुलना में एक घटना अनिवार्य रूप से दिखाई देगी। यह लू मिंगक्सुआन शिविर है, भाग्य नायक जो 8 बंजर भूमि एकीकरण गठन को उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी अपनी नींव वास्तव में बहुत कमजोर है। कम से कम लिंगजी की तुलना में अंतर एक स्टार या छोटे बिट के रूप में सरल नहीं है। और यह ठीक इस वजह से है कि लिंगजी, जो इस द्वंद्व युद्ध में अकेले लड़ते थे और एक सुपर स्तर पर लड़ने में सक्षम थे, जब द्वंद्व इस बिंदु पर पहुंच गया तो इसका एक बड़ा फायदा हुआ। इस संबंध में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। आखिर मुझे इस चीज का वर्णन कैसे करना चाहिए? अब यह स्थिति प्रस्तुत की गई है। सामान्य आंखों और सामान्य मस्तिष्क वाला कोई भी व्यक्ति इसे देख सकता है। आना, लू मिंगक्सुआन के शिविर में 6 क्वासी सम्राट स्तरीय भाग्य के नायक के रूप में वे वास्तव में 100 चालों से पहले ऑपरेशन के माध्यम से एक गठन में 8 वीतियों को सक्रिय कर सकते हैं, जिससे वे बेहद शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति में फट गए। इसी समय यह उन्हें बेहद प्रतिस्पर्धी भी बना सकता है, लेकिन यहाँ सबसे मौलिक प्रतिबंध है। कहने की जरूरत नहीं है, यह प्रतिबंध स्वाभाविक रूप से 100 चालों का आधार है। जब 100 चालों के वाटरशेड आधार के करीब पहुंचते हैं तो लू मिंगक्सुआन के शिविर के कमजोर नींव की कमियों को स्पष्ट रूप से प्रकट किया जाएगा। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि यह प्रभाव अक्सर के कारण यह अब स्थिति है। लू मिंगक्सुआन, जो 8 बंजर भूमि के गठन का मूल है, इस समय 8 बंजर भूमि के एक बहुत स्पष्ट विश्लेषण का एक बहुत स्पष्ट विश्लेषण है। इस स्थिति के तहत लू मिंगक्सुआन पहले से ही वर्तमान स्थिति को समझ चुका है। वह अब यह भी जानता है कि अधिकतम 100 चालों के साथ उनके गठन के कुछ सदस्य जो 8 कचरे को चला रहे हैं, एकीकृत गठन शायद सूखा होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह स्थिति लू मिंगक्सुआन को बेहद जरूरी महसूस कराती है। उसके नियंत्रण में नहीं। 0 यूरो ओएफ प्लीज मुझे फूल दे, इस बिंदु पर वास्तव में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता रहता है, लू मिंगक्सुआन के शिविर और लिंगजी के बीच द्वंद्व युद्ध में चाल की संख्या 99 तक पहुंच गई है, जो कि लू मिंगक्सुआन और होंगू महान सम्राट द्वारा अनुमानित 100 चाल से केवल कुछ ही दूरी पर है। सिर्फ 5 चालें। और जब दोनों पक्षों के बीच द्वंद्व युद्ध की संख्या इस स्तर तक पहुंच जाती है तो लिंगजी के प्रदर्शन को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उसे अभी भी इसे बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। कम से कम लिंगजी ने कोई स्पष्ट थकान नहीं दिखाई। शून्य, लेकिन लू मिंगक्सुआन के शिविर में स्थिति कहना आसान नहीं है, विशेष रूप से लू मिंगक्सुआन, जो 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन के संचालन के लिए जिम्मेदार है। वह जोड़ों के बारे में बहुत स्पष्ट है। इस समय लू मिंगक्सुआन अपने दिल में बहुत थक गया। अन्य 5 क्वासी सम्राट स्तरीय डेस्टिनी नायक के रूप में यह इस समय नग्न आंखों के साथ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि शुरुआत की तुलना में उनका राज्य स्पष्ट रूप से गलत है। इसने लू मिंगक्सुआन को पता चला कि वे इस महत्वपूर्ण बिंदु के करीब और करीब हो रहे थे। यहाँ तक अगर वे एक बदतर स्थिति का सामना करते हैं तो यह अनुमान लगाया जाता है कि वे 100 चालों के महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंचने के बिना जल्दी गिर जाएंगे। यह कथन एक अतिशयोक्ति नहीं है। इस स्थिति के तहत लू मिंगक्सुआन के दिल में चिंता अचानक मजबूत हो गई, जिससे वह आराम करने में असमर्थ हो गया। वैसे भी इस समय लू मिंगक्सुआन अपने दिल में बहुत दृढ़ता से एक चीज को जानता था, यानी चाहे वह पीछे हटना नहीं हो सकता था और उसे मौत से लड़ना पड़ा। कौन उन्हें भाग्य के सभी नायक बनाता है? यह एक साधारण लड़ाई नहीं है, बल्कि भाग्य के 9 नायक के बीच एक प्रतियोगिता है। इस तरह के सिर से सिर द्वंद्व में एक बार जब आप हार जाते हैं तो यह मूल रूप से पूरी तरह से समाप्त होने के बराबर है। यह प्रभाव इतना गंभीर और दूरगामी था कि लू मिंगक्सुआन जैसे एक गर्व और अभिमानी भाग्य नायक खुद को इस तरह से विफल करने की अनुमति नहीं देगा। अध्याय 400 पेन में एक फ्लैश नहीं। वास्तव में इस समय न केवल लू मिंगक्सुआन देने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि कई अन्य भाग्य नायक भी असफल होने के लिए तैयार नहीं थे। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इस मामले में इन 9 तथाकथित भाग्य नायक की महान उत्पत्ति है। वे केवल वर्तमान पीढ़ी की तरह प्रतिभाशाली नहीं हैं। वास्तव में वे इस तरह से नहीं हैं। दिलुओं की महान दुनिया में गुड फॉर्चून लैंड के उद्घाटन जैसी चीजें। दिलुओं की महान दुनिया की बेहद लंबी प्रक्रिया में कुल मिलाकर केवल 5 मामले थे। यहाँ तक समय की इस संख्या को बहुत अधिक माना जाता है। यह कथन भी अतिरंजित नहीं है। यह अब स्थिति है। वास्तव में इस समय अन्य क्वासी सम्राट स्तर के भाग्य नायक जो गठन का आधार हैं, वे भी बहुत थके हुए हैं। उसी समय वे सभी अपने दिलों में एक चिंतित 3-2 हैं। तात्कालिकता की साथ की भावना। वे सभी जानते हैं कि इस लड़ाई में भाग्य के नायक के बीच हारने का क्या मतलब है। वैसे भी उनके जैसे भाग्य नायक के लिए अगर वे हार जाते हैं तो इसका मतलब है कि सड़क काट दी जाती है।
हाँ, उनके लिए यह वास्तव में एक विशेष सड़क या सड़क के ज्ञानोदय चरण के बराबर है। एक बार पराजित होने के बाद इस सड़क को खोलने की उम्मीद पूरी तरह से काट दी जाएगी। यह कथन एक अतिशयोक्ति नहीं है, यह वही है जो यह है। इस स्थिति के तहत वास्तव में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। आखिरकार लू मिंगक्सुआन शिविर के लिए वे एक मृत अंत तक पहुंच गए हैं। इस स्थिति के तहत लू मिंगक्सुआन के शिविर, जिसमें कोई ज्यादा विकल्प नहीं था, वह हार नहीं छोड़ना चाहता था, भले ही उन्हें स्पष्ट रूप से होश आया कि वे समाप्त हो रहे थे। उस पौराणिक अज्ञात सड़क पर चढ़ने की उम्मीद करने का एक छोटा सा मौका है। लेकिन मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? एक बार इस तरह का एक अवसर सामने आने के बाद कोई भी इसे देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक अगर उन्हें इस हद तक लिंग जी के खिलाफ लड़ना था, तो लू मिंगक्सुआन के शिविर में भाग्यशाली नायक केवल लड़ने के लिए चुन सकते थे। और यह अब स्थिति है। स्थिति का सबसे तीव्र क्षण अखाड़े में आ गया है। इस समय लू मिंगक्सुआन उनके मार्गदर्शन और नियंत्रण के तहत 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन के मार्गदर्शन और संचालन के मूल के रूप में भयानक शक्ति, जो कि महान सम्राट स्तर के लिए बिल्कुल तुलनीय थी, एक भयानक धार में परिवर्तित हो गई। राक्षसी ऊर्जा की लहर ने पागलपन से बढ़ा, इस तरह के शक्तिशाली तरीके से लिंग जी की ओर बढ़ा। इस तरह की शक्तिशाली शक्ति के साथ इस तरह के एक भयानक आक्रामक का सामना करते हुए वास्तव में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन लिंग जी का चेहरा अभी भी बहुत शांत था और उसने कोई बड़ा मिजाज नहीं दिखाया। इतना ही नहीं, जब लिंग जी ने आक्रामक लॉन्च किया तो उसने लोगों को शांत और शांत होने की भावना दी। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि इस समय जब लिंग जी ने जवाब दिया तो उसने और लू मिंगक्सुआन के शिविर ने दो पूरी तरह से अलग अलग चरम देखे। यह कथन एक अतिशयोक्ति नहीं है। लू मिंगक्सुआन के शिविर से कोई भी स्पष्ट रूप से समझ सकता है कि वे जो आक्रामक शक्ति से प्रेरित थे, वह बहुत शक्तिशाली और एक हिंसक और दुखद आभा से भरा था। लेकिन लिंग जी आकाश में एक सफेद बादल की तरह है, इत्मीनान से और अनर्गल। हल्के बादलों और हल्की हवा की भावना लिंग जी को अथाह महसूस करती है। इस समय जब रिंग के नीचे दिलुओ दुनिया में शीर्ष पावर हाउस ने इस दृश्य को देखा तो उनके मूड अचानक बेहद जटिल हो गए। सम्राट लुओ की दुनिया में कई शीर्ष विशेषज्ञ भी हैं जो बहुत पक्षपाती हैं। जब वे इस टॉप कंट्रास्ट को देखते हैं तो वे मदद नहीं कर सकते, लेकिन एक बेहोश आहें बाहर निकाल दें। लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। वास्तव में इस बिंदु पर पहुंचने के बाद दोनों पक्षों ने अलग अलग गति दिखाई, जिसने दिलो वर्ल्ड जैसे शीर्ष पावर हाउस बना दिया। इससे अधिक चीजें देखते हैं। हालांकि लू मिंगक्सुआन का शिविर 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन का संचालन कर रहा है, लेकिन उन्होंने जो आक्रामक शक्ति विस्फोट की है वह बहुत शक्तिशाली है और वे अभी भी महान सम्राट स्तर की तुलना में एक भयानक शक्ति बनाए रखते हैं। लेकिन एक बात जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए वह यह है कि जब दोनों पक्षों के बीच द्वंद्व इस बिंदु पर पहुंच गया तो लू मिंगक्सुआन के शिविर के आक्रामक ने एक क्षैतिज संरचना के अंत में होने की भावना का पता लगाया। इस समय हिंगगु महान सम्राट ने चुपचाप आहें भरी। जब उन्होंने ये शब्द बोले तो उनकी अभिव्यक्ति बहुत जटिल लग रही थी। युनशी के महान सम्राट नहीं बोलते थे, लेकिन ऐसा लगता था कि वह हिंगगु महान सम्राट के बयान से सहमत थे। इस समय युनशी के महान सम्राट ने सुना कि हिंगगु के महान सम्राट ने क्या कहा। उन्होंने पहले धीरे से आहें भरी और फिर धीरे धीरे सिर हिलाया। इसके अलावा दृश्य में दिलो दुनिया के अन्य शीर्ष विशेषज्ञ अब नहीं जानते थे कि इस समय क्या कहना है। इसलिए जब दोनों पक्षों के बीच द्वंद्व इस बिंदु पर पहुंच गया तो रिंग में स्थिति को बहुत स्पष्ट कहा जा सकता है। इस समय हिंगगु महान सम्राट द्वारा दिया गया यह कथन वास्तव में इसके साथ कुछ भी गलत नहीं है। इस स्थिति के तहत दिलो दुनिया में शीर्ष पावर हाउस ने मूल रूप से देखा कि कियांग लू के अंत में लू मिंगशान शिविर इस द्वंद्व युद्ध में समाप्त हो गया था। जैसा कि अपेक्षित था, यह मामला ठीक उसी तरह विकसित हुआ जैसे कि दिलो दुनिया में शीर्ष पावर हाउस ने रिंग के नीचे देखा। लू मिंगक्सुआन के शिविर में 6 क्वासी सम्राट स्तरीय डेस्टिनी नायक, जो स्पष्ट रूप से अपने जीवन के अंत तक पहुंच चुके हैं, इस समय अनिच्छा से भरे हुए हैं। ऐसा करने के लिए बेहद अनिच्छुक होने के बावजूद उन्होंने अपने शरीर में ऊर्जा को जुटाया और सभी को 8 उजाड़ एकजुट में इंजेक्ट किया। यह अंतिम संघर्ष और प्रतिभा है। इस समय एक अत्यंत दुखद आभा ने तुरंत हवा भर दी। यह सही है। इस समय लू मिंगक्सुआन का शिविर 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन का संचालन कर रहा था और भयानक आक्रामक बल फट गया, एक बेहद दुखद 3.9 आभा को व्यक्त करते हुए। इस स्थिति के तहत वास्तव में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था। इस तरह के दुखद माहौल में लिंग जी का प्रदर्शन अभी भी शांत था। यह लोगों को बहुत आराम की भावना देता है और मेरा कहना है कि दोनों के बीच का विपरीत वास्तव में बहुत मजबूत है। लू मिंगक्सुआन की आंखें कस गईं और इस समय यहां तक उसके शरीर के भीतर भी शून्यता की भावना थी। शरीर वास्तव में बहुत थका हुआ है। भले ही 8 वितें एकजुट गठन बहुत अद्भुत हैं, लू मिंगक्सुआन और अन्य अब इसे इतनी लंबी अवधि के बाद खपत के बाद नहीं सहन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने शक्तिशाली होंगे। यह स्पष्ट है कि आपका दायरा महान सम्राट के स्तर तक नहीं पहुंचा है, लेकिन आपके द्वारा उकसाया गया आक्रामक शक्ति पूरी तरह से इस स्तर तक पहुंच गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सिर्फ एक फूल नहीं हैं। अध्याय 401 लिंग जी अवमानना। मैं आपको काढ़ा करने के लिए समय दूंगा, क्योंकि इस द्वंद्व में आपके द्वारा प्रेरित आक्रामक शक्ति हमेशा स्थिर होती है। आप सत्ता के चरम महान सम्राट स्तर से नीचे नहीं गिरे हैं। बेशक यदि आप द्वंद्व के दौरान इस स्तर की शक्ति के लिए गिर गए हैं तो कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। आप हमारे द्वारा पराजित थे। जब यह टकराव इस बिंदु पर पहुंच गया है तो वास्तव में कहने के लिए बहुत अधिक नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपकी वर्तमान स्थिति क्या है। आखिरकार आपके वर्तमान प्रदर्शन को देखते हुए आप बहुत आराम की स्थिति में हैं। इस बिंदु पर मुझे यह स्वीकार करना होगा कि भले ही 8 डिसोलेशन एकीकृत गठन बहुत अद्भुत है, हमारे 6 क्वेसी सम्राट या अलग के नायक के संचालन के तहत हम वास्तव में शीर्ष महान सम्राट स्तर की तुलना में भयानक शक्ति के साथ विस्फोट कर सकते हैं। और इस स्तर की एक शक्ति को लगभग 100 बार विस्फोट किया जा सकता है। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। यह कहने के बाद लू मिंगक्सुआन के मुंह ने एक जबरन मुस्कान दिखाई जो काफी असहाय दिखती थी। ईमानदार होने के लिए जब हम इस बिंदु तक पहुंचते हैं तो यह वास्तव में चरम स्थिति के करीब है। इस परिमाण के प्रकोप के साथ हम केवल कुछ ही समय में रह सकते हैं और फिर हम थकावट में पड़ जाएंगे। मैं मानता हूं कि आप वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं, हमारी अपेक्षा से भी अधिक शक्तिशाली हैं। लेकिन भाग्य के नायक के रूप में इस बार भाग्य के नायक के बीच लड़ाई को कम करके आंका नहीं जा सकता है। किसी के लिए इस बिंदु तक पहुंचना आसान नहीं है। वैसे भी हमारा शिविर निश्चित रूप से इस हार को निगलने के लिए तैयार नहीं होगा। हमें अभी भी एक अंतिम संघर्ष करना है। मेरे अनुमान के अनुसार हमारी वर्तमान स्थिति के साथ हम शायद इस स्तर के 5 आक्रामक बिजली क्षेत्रों को ट्रिगर करने के लिए 8 बंजर भूमि के एकजुट गठन को चला सकते हैं। यह सिर्फ इतना है कि मैं अपने दिल में बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि अगर हम इस लय और आक्रामक की ताकत को बनाए रखना जारी रखते हैं तो अंतिम हारने वाला सबसे अधिक संभावना हमारे शिविर होगा। जहां तक सवाल है, मैं अभी भी इसे बहुत स्पष्ट रूप से देखता हूं, इसलिए मैं अगले द्वंद्व को इस तरह से शुरू करने की योजना बना रहा हूं जो नियमों को तोड़ता है। इस समय लू मिंगक्सुआन ने लिंग जी को देखा और यह कहा। जब उन्होंने इन शब्दों को बोला तो वह स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि एक बेहोश दूध या सफेद प्रकाश और छाया ने लू मिंगक्सुआन और अन्य 6 क्वासी सम्राट स्तर भाग्य नायक को डराया, जिससे वे बहुत गहरे और दूर दिखते हैं। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि इस समय लू मिंगक्सुआन और अन्य 6 क्वासी सम्राट स्तर के भाग्य नायक से निकलने वाली आभा बहुत सम्मोहक है।
रिंग के नीचे के दर्शकों, साथ ही साथ सौभाग्य की भूमि के बाहर दिलवो महान दुनिया में अनगिनत दर्शकों, जब उन्होंने सुना कि लू मिंगक्सुआन ने क्या कहा, उनके मूड बदल गए। बेहद जटिल। लू मिंगक्सुआन के शब्दों से उन्होंने ईमानदारी का एक संकेत और वीरानी का एक संकेत सुना जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। निस्संदेह, लू मिंगक्सुआन के शब्दों में अवगत कराने वाले उजाड़ और गंभीर स्वर को इस प्रदर्शन के लिए टोन की स्थापना की जा रही है, जो कि भाग्यशाली नायक शिविरों के बीच है। यह समाप्ति स्वर है। उसी समय अनगिनत दर्शकों ने भी लू मिंगक्सुआन के शब्दों से एक दृढ़ विश्वास का अनुभव किया कि वह कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या कठिनाइयों और बाधाओं का सामना किया। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि इस समय लू मिंगक्सुआन के प्रदर्शन ने वास्तव में पूरे दर्शकों के बीच बहुत एहसान किया। यहाँ तक सम्राट लुओ वर्ल्ड के शीर्ष विशेषज्ञों के पास इस समय अलग अलग भाव थे और वे स्पष्ट रूप से इस समय अपने स्वयं के विचार थे। इस संबंध में ये यान की अभिव्यक्ति अभी भी बहुत शांत थी और पहले की तुलना में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था। बेशक ताओयाओ, जो आत्मविश्वास और आत्मविश्वास भी है, एक ही राज्य में है, बहुत शांत और एकत्र दिख रहा है। तीनों लड़कियों के लिए लिंगलॉन्ग, ताइबा और याओ जी, इस समय उनके भाव थोड़े जटिल थे। वे दोनों खुश और चिंतित थे और वे बहुत विरोधाभासी नहीं हो सकते थे। मैं खुश हूं। इसका कारण यह है कि जब द्वंद्व इस बिंदु पर पहुंच जाता है, तो एक समझदार आंख वाला कोई भी यह देख सकता है कि लिंगजी का प्रदर्शन वास्तव में बहुत मजबूत है और उसे बहुत बड़ा फायदा है। लिंगलॉन्ग, ताइबा और याओ जी बेहद असहज क्या है कि लू मिंगक्सुआन के अंतिम शब्दों ने स्पष्ट रूप से एक बहुत स्पष्ट अर्थ प्रकट किया। यह कहना है, लू मिंगक्सुआन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया है कि अगर वे इस आक्रामक लय को अपनाना जारी रखते हैं, तो उनका शिविर सबसे अधिक संभावना है। यह ठीक है क्योंकि उन्होंने यह देखा है कि लू मिंगक्सुआन के पक्ष को अगले आक्रामक में नियमों को तोड़ना चाहिए। इससे पहले लू मिंगक्सुआन और अन्य 6 क्वेसी सम्राट स्तर के भाग्य नायक 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन को चलाने के बाद जो आक्रामक शक्ति से प्रेरित किया गया था, वह महान सम्राट स्तर की तुलना में एक स्तर तक पहुंच गया है। और अब लू मिंगक्सुआन वास्तव में अंतिम क्षण में नियमों को तोड़ना चाहता है और अधिक शक्तिशाली शक्ति को प्रेरित करता है। लिंगलॉन्ग और अन्य 3 महिलाओं को यकीन नहीं है कि लू मिंगक्सुआन का शिविर कितना शक्तिशाली होगा यदि वे आक्रामक शक्ति के नियमों को तोड़ने के लिए चुनते हैं। बस इस बारे में सोचना बहुत डरावना है। यह ठीक है क्योंकि इस समय लिंगलॉन्ग, ताइबा और याओ जी के पास उनके दिलों में इस तरह के विचार और विचार थे। उनकी वर्तमान स्थिति खुश और असहज दोनों थी, जो वास्तव में जटिल थी। लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस प्रसारण चैनल 333 पर 2 भाग्यवादी नायक शिविरों के बीच यह प्रदर्शन प्रस्तुत किया जाएगा। इस समय रिंग के नीचे और सम्राट लुओ की महान दुनिया में अच्छे भाग्य की भूमि के बाहर अनगिनत दर्शकों ने भी रिंग पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वास्तव में इसका कारण यह है कि आप इतना कहते हैं कि शराब बनाने के लिए कुछ समय खरीदना है। आपको इतना मजबूत कार्य करने की आवश्यकता क्यों है? यह सुनकर कि लू मिंगक्सुआन ने कहा, लिंग जी के खूबसूरत चेहरे पर एक बहुत ही तिरस्कारपूर्ण स्नेह दिखाई दिया। मेरे सामने इस तरह की चालें खेलने की आवश्यकता नहीं है। आप शराब बनाने का समय चाहते हैं, मैं आपको इस बार दूंगा। वैसे भी मेरी नज़र में आप सभी अपने जीवन के अंत में हैं। आप जा सकते हैं और बदल सकते हैं और मैं इसे करना जारी रखूंगा। लिंग जी ने एक नज़र में लू मिंगक्सुआन के सच्चे उद्देश्य के माध्यम से देखा। इस संबंध में लिंग जी के चेहरे पर मुस्कान बेहद सुस्त थी और वह इसके बारे में चिंता करने के लिए बहुत आलसी थी, इसलिए उसने इस बिंदु को सभी के सामने स्पष्ट कर दिया। जब लू मिंगक्सुआन ने लिंग जी को यह कहते हुए सुना, तो उनकी अभिव्यक्ति अचानक बहुत निराशा हो गई। आखिर मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? इससे पहले कि इस बिंदु को उजागर किया गया, लू मिंगक्सुआन ने उन शब्दों के माध्यम से जो कुछ भी प्रस्तुत किया, वह एक बहुत ही दुखद और वीर छवि थी जिसने प्रतिकूलता के सामने पीछे हटने से इनकार कर दिया, जो कि सद्भावना को बहुत जगा सकता था। लेकिन अब जब लिंग जी ने इन शब्दों को कहा, लू मिंगक्सुआन के शब्द अचानक बदल गए। अध्याय 402, एक बड़ी चाल। लू मिंगक्सुआन के शब्द स्पष्ट रूप से त्रासदी और कोई हिचकिचाहट से भरे हुए थे, लेकिन लिंग जी ने इसे इस तरह समझाया, न्याय के बारे में ये सभी चीजें अचानक चली गईं। मूल रूप से लू मिंगक्सुआन इस कथन का उपयोग इन दर्शकों की सद्भावना को उत्तेजित करने के लिए करना चाहता था। अन्य बिंदु के रूप में वह इस कथन का उपयोग अपने शिविर के सदस्यों की भावनाओं को जुटाने के लिए करना चाहते थे, जिससे उन्हें मजबूत लड़ाकू शक्ति को प्रेरित करने में मदद मिली। इस संबंध में वास्तव में कोई बड़ी समस्या नहीं है और इसके कारण होने वाली प्रतिक्रिया वास्तव में काफी अच्छी है। लेकिन अब लिंग जी ने अपना मुंह खोला और सीधे आवश्यक चीजों का खुलासा किया। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि इस समय लू मिंगक्सुआन का बयान समय हासिल करने के लिए एक ईमानदार प्रयास से ज्यादा कुछ नहीं था। इस तरह यह सीधे लू मिंगक्सुआन के क्षुद्र विचारों को उजागर करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने पहले कितना धर्मी कहा था, अब इसे देखकर वह थोड़ा क्षुद्र लगता है। लू मिंगक्सुआन ने जो खंडन नहीं किया, वह यह था कि लिंग जी के रहस्योद्घाटन के साथ कुछ भी गलत नहीं था। क्योंकि उसके दिल के नीचे से जब लू मिंगक्सुआन ने उस समय बहुत सारे शब्द कहा था, तो वह वास्तव में समय में देरी करना चाहता था। आखिरकार अतीत में लू मिंगक्सुआन के शिविर ने 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन का संचालन किया, जो महान सम्राट स्तर की तुलना में शक्ति को उत्तेजित करता है और इसे हमेशा एक अंतर्निहित लय में बनाए रखा गया है। अब जब लू मिंगक्सुआन के शिविर को लिंग जी द्वारा एक हताश स्थिति में मजबूर किया गया था, तो वे केवल बदलाव की तलाश कर सकते थे। लेकिन यह कहते हुए कि बदलाव के लिए कहना आसान है, लेकिन वास्तव में ऐसा करना कितना आसान है। खासकर जब वे इस तरह का मार्गदर्शन करते हैं, तो गठन के सदस्यों की ताकत यहाँ ही होती है। लेकिन यह अब स्थिति है। इस स्थिति के तहत कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। लिंग जी द्वारा उजागर होने के बाद लू मिंगक्सुआन ने बस अपने होठों को शुद्ध किया और बात करना बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि इस समय ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कितना भी कहा, यह बहुत अधिक उपयोग नहीं होगा। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, अर्थात लिंग जी ने खुद को बहुत आत्मविश्वास से व्यवहार किया और स्पष्ट रूप से कहा कि वह लू मिंगक्सुआन कैंप का समय देगा ताकि बदलाव की तलाश की जा सके और उन्हें इस ऑपरेशन को पूरा किया जा सके। अब जब लू मिंगक्सुआन का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है, तो क्या उन्हें अभी भी इस समय बकवास बात करने की आवश्यकता है? यदि यह आत्मा पराजय हो जाता है, तो क्या यह पैर में अपने आप को गोली मारने जैसा नहीं होगा? लू मिंगक्सुआन जैसे भाग्यशाली नायक निश्चित रूप से इस तरह की बेवकूफी नहीं करेंगे। यह इस कारण से ठीक था कि भले ही लू मिंगक्सुआन ने लिंग जी के शब्दों को सुनने के बाद बहुत दुखी महसूस किया, फिर भी उन्होंने अपनी नाक को चुटकी ली और यह स्वीकार करते हुए कहा कि ऐसा कोई चीज नहीं थी। वैसे भी उनके जैसे भाग्यशाली नायक मूल रूप से एक नजर में चीजों का सार देख सकते हैं। वे जानते हैं कि उनका उद्देश्य क्या है और जब तक वे इसे प्राप्त कर सकते हैं, वे अन्य अनावश्यक चीजें करने के लिए परेशान नहीं करते हैं। जैसा कि कहा जाता है, विजेता राजा है और हारने वाला है। जब भाग्य के नायक के बीच लड़ाई की बात आती है, तो यह सच होने पर कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कितना भी कहें, चाहे वह कितना भी असाधारण क्यों न हो, अंततः एक परिणाम होगा। वास्तव में चाहे वह लू मिंगक्सुआन शिविर हो या यिन एंड यांग होली लैंड कैंप, दोनों इस सच्चाई को अपने दिलों में समझते हैं। यह सिर्फ इतना है कि लिंग जी अब अपनी ताकत में आत्मविश्वास से बाहर जानबूझकर लू मिंगक्सुआन के शिविर को जाने का मौका दिया। लू मिंगक्सुआन के शिविर के लिए इस अवसर को जब्त करने के बाद वे जाने नहीं देना चाहते थे। वे सिर्फ तंग पर पकड़ना चाहते थे। इसे जटिल और जटिल कहा जा सकता है और यह वास्तव में सभी पहलुओं में सभी विचारों को उजागर करता है।
इस स्थिति के तहत वास्तव में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था और दृश्य पूरी तरह से शांत था। रिंग के नीचे दिलो दुनिया के सभी शीर्ष विशेषज्ञ रिंग के शीर्ष पर देख रहे थे। अधिक सटीक होने के लिए वे रिंग पर लू मिंगक्सुआन शिविर को देख रहे थे, क्योंकि इस समय लू मिंगक्सुआन के शिविर के सदस्य 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन को संचालित करने के लिए अपने शरीर में ऊर्जा जुटाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और एक बेहद निराशाजनक आभा फैल गई। इस राजसी और दमनकारी आभा को लू मिंगक्सुआन के शिविर से अवगत कराया गया था। इस भयानक आभा का लक्ष्य निस्संदेह लिंगजी था, जो उनके विपरीत खड़ा था। भयानक आभा की इस लहर के प्रभाव का सामना करते हुए लिंगजी शांत दिखे और अपने मूड में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। इस समय लू मिंगक्सुआन के शिविर की गति निर्माण चालें अभी तक पूरी तरह से नहीं बनी हैं। आखिरकार लू मिंगक्सुआन की दृष्टि के अनुसार इस बार उन्होंने इस राजसी शक्ति को संघनित किया और पिछले आक्रामक शक्ति को कई बार विस्फोट करने के लिए इस बदलाव को बनाया। यह उतना सरल नहीं है जितना कि सिर्फ बात करना। इस समय रिंग के नीचे अथाह तू यांग और ताओ याओ का उल्लेख नहीं करने के लिए दोनों के पास शुरुआत से अंत तक बहुत शांत भाव थे। कोई नहीं जानता कि ये यांग और ताओ क्या सोच रहे हैं। लेकिन इस समय होंगू महान सम्राट की नजर में दिव्य प्रकाश, जो 9 जीवन काल के लिए रहते थे, अचानक गहरे हो गए। ईमानदार होने के लिए पहले कुछ स्पष्ट रूप से देखने के बाद होंगू महान सम्राट का मानना कि लू मिंगक्सुआन के शिविर जब असामान्य लड़ाकू शक्ति के साथ लिंगजी का सामना करते हैं तो मूल रूप से इस द्वंद्व को जीतना चाहते थे। एक अप्रत्याशित बात। और जब होंगू महान सम्राट के दिमाग में इस तरह के विचार थे तो कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था, क्योंकि उस समय होंगू महान सम्राट ने कभी नहीं सोचा था कि इस द्वंद्व में क्या होगा। चर दिखाई देते हैं। आखिर मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए। होंगू महान सम्राट निश्चित रूप से एक गठन में 8 वीता को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वह यह भी जानता था कि अगर गति बनाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है और एक निश्चित मात्रा में प्रयास के साथ अधिक शक्तिशाली शक्ति प्रेरित हो सकती है। लेकिन द्वंद्व युद्ध में आपको यह अच्छा समय कौन देगा? इसलिए इस पहलू से यह लेख स्वयं बहुत वांछनीय नहीं है। क्या अधिक है, कोई भी प्रतिद्वंद्वी जिसके पास 8 कचरे को चलाकर गति को जमा करने के लिए किसी के पक्ष को मजबूर करने की ताकत है, यदि वे इस गति की स्थिति को तोड़ना चाहते हैं तो बहुत आसान नहीं होना चाहिए। यह इस कारण से ठीक है कि होंगू महान सम्राट ने शुरुआत से ही इस पहलू के बारे में कभी नहीं सोचा था। लेकिन एक बात जो स्वीकार की जानी चाहिए वह यह है कि यहाँ तक होंगू महान सम्राट को भी उम्मीद नहीं थी कि इस द्वंद्व के दौरान रिंग पर ऐसा दृश्य दिखाई देगा। यिन और यांग की पवित्र भूमि से लिंगजी बहुत भरोसेमंद था। लू मिंगक्सुआन के आंतरिक विचारों और गणनाओं के माध्यम से देखने के बाद उसे परवाह नहीं थी। इसके बजाय वह इस तरह के विश्वास के साथ वहां खड़ी थी और लू मिंगक्सुआन को जाने के लिए पर्याप्त समय दिया। गति का निर्माण करें। जब होंगू महान सम्राट ने इस दृश्य को देखा तो ईमानदार होने के लिए उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। अध्याय 403 प्रभाव। क्योंकि ईमानदार होने के लिए इस समय होंगू महान सम्राट एक अवसर को देखने के लिए लग रहा था। एक अवसर जो लू मिंगक्सुआन के शिविर को जीतने की अनुमति दे सकता है। यह कथन भी अतिरंजित नहीं है। होंगू महान सम्राट की राय में इस तरह के एक अवसर को इस द्वंद्व में कभी दिखाई नहीं देना चाहिए। लेकिन अब किसने सोचा होगा कि लिंगजी इस क्षेत्र में इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, जहां भाग्य के नायक ने प्रतिस्पर्धा की, जिससे लू मिंगक्सुआन के शिविर को एक शानदार अवसर मिला। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि होंगू महान सम्राट को निश्चित रूप से 8 वीतियों के गठन में बेहद मजबूत आत्मविश्वास है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, होंगू महान सम्राट निश्चित रूप से जानते हैं कि लू मिंगक्सुआन द्वारा उल्लिखित परिवर्तन प्रक्रिया कैसे की जाती है। उसी समय वह यह भी जानता है कि गठन के संचालन से प्रेरित ऊर्जा कितनी शक्तिशाली है इस तरह से संचित होने के बाद। इस स्थिति के तहत वास्तव में यह कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि इस स्थिति के तहत लू मिंगक्सुआन के शिविर के बाद इस स्थिति के तहत यह वास्तव में पिछले एक बल क्षेत्र की शक्ति को कई बार प्रेरित करने के लिए वास्तव में संभव है। इस मामले में जब यह शक्तिशाली बल फट जाता है तो क्या लिंगजी, जो एक लीपफ्रॉग हमला है और इतने लंबे समय से हमला कर रहा है, वास्तव में इसका सामना करने में सक्षम हो सकता है? यदि वह 757 पर नहीं रह सकती है तो इस मामले में क्या यह इस तथ्य के बराबर नहीं है कि यह चर वास्तव में दिखाई दिया है? और जब इस तरह के परिवर्तन होते हैं तो हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि यह मोड़ स्वाभाविक रूप से होगा। यद्यपि इसके बारे में बात करते हुए यिनयांग होली लैंड कैंप के किनारे पर 2 भाग्यशाली नायक जियोके और यूनजी थे, जो बिना किसी कार्रवाई के रिंग पर खड़े थे। लेकिन होंगू महान सम्राट की तेज दृष्टि के साथ वह निश्चित रूप से कुछ देख सकता है। आभा के माध्यम से होंगू महान सम्राट को पता था कि लिंगजी से निकलने वाली आभा में उतार चढ़ाव शाओकाई और यूनजी की तुलना में अधिक गहरे और अधिक केंद्रित थे। सामान्यतया यह स्थिति इंगित करती है कि लिंगजी ताकत के मामले में अधिक शक्तिशाली होगी। इस संबंध में होंगू महान सम्राट, जो 9 पीढ़ियों से रह चुके हैं, ने स्पष्ट रूप से इस सवाल को गलत तरीके से नहीं पढ़ा। अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। एक बार जब लू मिंगक्सुआन का शिविर इस तरह के चर के माध्यम से लिंगजी को हरा देता है तो होंगू ग्रेट सम्राट का मानना कि लू मिंगक्सुआन के शिविर में कम से कम एक और झटका होगा। आप जानते हैं, इस हड़ताल की शक्ति सरल नहीं है। आखिर मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? यह एक हड़ताल की शक्ति है जिसे उन्हें BCDH बनाए रखना चाहिए, और इस हड़ताल में निहित शक्ति को कम से कम महान सम्राट के स्तर की तुलना में एक स्तर पर बनाए रखा जाएगा। यह कथन एक अतिशयोक्ति नहीं है। यह ठीक है, क्योंकि होंगू महान सम्राट ने इसके माध्यम से देखा है कि इस समय यहाँ तक उसके स्तर का एक मजबूत आदमी भी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन सांस लेने में थोड़ा तेज हो जाता है। यद्यपि होंगू महान सम्राट का प्रदर्शन थोड़ा भारी लगता है, वास्तव में यह आश्चर्य की बात नहीं है कि होंगू महान सम्राट इस मामले में इस तरह से प्रदर्शन कर सकते हैं। आखिरकार अंतिम विश्लेषण में इस समय प्रतियोगिता में रिंग में व्यक्ति वास्तव में महत्वपूर्ण है। यह 9 भाग्यशाली नायक के बीच एक लड़ाई है। वे जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वह एक शानदार सड़क है, और यह शानदार सड़क अच्छे भाग्य की संभावना से संबंधित है, जो कि होंगू के महान सम्राट और यहाँ तक सम्राट लुओ की दुनिया में अन्य शीर्ष शक्तियों के लिए है। उनके लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। इस स्थिति के तहत यह एक अविश्वसनीय बात होगी अगर होंगू महान सम्राट अभी भी इसके प्रति एक उदासीन और शांत रवैया बनाए रख सकता है। इसलिए यदि आप इस पहलू से समस्या को देखते हैं तो इस समय होंगू महान सम्राट द्वारा दिया गया प्रदर्शन बिल्कुल सामान्य है। आखिरकार यह बात भी होंगू महान सम्राट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वह लू मिंगक्सुआन के शिविर को इस द्वंद्व युद्ध को जीतने के लिए बेहद उत्सुक था। अन्यथा होंगू महान सम्राट ने इस तरह के एक हथियार का बलिदान नहीं किया होगा, जो एक गठन में 8 वीतियों की तरह है। यह अब स्थिति है। इस स्थिति के तहत कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। यह ठीक था अगर पहले कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब लिंगजी, भाग्य के नायक, ने रिंग में इस तरह का आत्मविश्वास दिखाया है, सीधे लू मिंगक्सुआन के शिविर को इतना अच्छा अवसर दे रहा है। यह इस कारण से ठीक है कि होंगू महान सम्राट ने जीतने का यह अवसर देखा, जो एक बड़ी उम्मीद है। इस तरह यह इस समय होंगू महान सम्राट के लिए उत्साहित होना तर्कसंगत होगा। और जब होंगू महान सम्राट, जो 9 जीवन काल के लिए रहते थे, उनके दिल में ऐसा मूड था, वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ये यांग की ओर देख रहा था। आखिरकार होंगू महान सम्राट के दिल में उसके लिए केवल एक वास्तविक प्रतिद्वंद्वी है, और वह है यांग, जिसने एक बार उसे फेरी पॉन्ड स्पेस में सार्वजनिक रूप से हराया था।
आप जानते हैं, होंग्यू महान सम्राट जो नवजीवन के लिए रहते हैं, निश्चित रूप से सम्राट लुओ की महान दुनिया में पीढ़ी का अधिपति कहा जा सकता है। अपने जीवन में वह बेहद चमकदार था, एक युग को पार कर रहा था। सम्राट बनने के बाद वह भी सभी तरह से उठे और अभी भी बेहद चमकदार थे। अंत में वह नवजीवन जीता था। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि होंग्यू महान सम्राट को कभी भी अपने जीवन में हार का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जब वह फेरी पॉन्ड स्पेस में ये यांग से मिले तो यह सब सीधे टूट गया। होंग्यू महान सम्राट पर इस हार का प्रभाव निश्चित रूप से विशाल के रूप में वर्णित किया जा सकता है। भले ही यह कुछ समय हो गया है, होंग्यू महान सम्राट अभी भी इसे नहीं भूल सकते हैं। विशेष रूप से ये यांग जिन्होंने होंग्यू महान सम्राट को हराया, सीधे होंग्यू ग्रेट सम्राट के दिमाग में एक विशेष बेंचमार्क बन गया। इस क्षण में इस तरह के विचार होंग्यू ग्रेट सम्राट के दिमाग में आए, उन्होंने तुरंत ये यांग की ओर देखा। वास्तव में यह छोटा सा कदम होंग्यू ग्रेट सम्राट के दिमाग में तियान यांग के कब्जे वाले महत्व को दिखाने के लिए पर्याप्त था। यह कितनी पुरानी है, लेकिन मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए। जब होंग्यू महान सम्राट, जो मूल रूप से आत्मविश्वास से भरा था, ने ये यांग का चेहरा देखा, यह हमेशा की तरह शांत था और कोई बड़ा मूड स्विंग नहीं था। उसके दिल में अभी भी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन थोड़ा कांपता है। यह पूरी तरह से अवचेतन प्रतिक्रिया है और होंग्यू महान सम्राट के दिल में परिवर्तन और यह उसके नियंत्रण में नहीं है। तुम यांग इतना शांत और एकत्र क्यों करते हैं? वह वास्तव में क्या भरोसा करता है? इस समय होंग्यू महान सम्राट मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके दिल में ऐसे सवाल थे। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि होंग्यू महान सम्राट के विचार कैसे बदल गए, उसके लिए एक निश्चित निष्कर्ष पर आना मुश्किल था। इसने होंग्यू महान सम्राट को थोड़ा और चिड़चिड़ा महसूस कराया। लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इस स्थिति के तहत होंग्यू महान सम्राट केवल इस मामले पर चुपचाप देख सकते हैं। अध्याय 404 संदेह को हल करें। हालांकि इसके बारे में बात करते हुए होंग्यू ग्रेट सम्राट का मूड इस समय थोड़ा चिड़चिड़ा था, लेकिन अंत में जब लू मिंगक्सुआन के शिविर को 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन के संचालन के माध्यम से गति प्राप्त करते हुए होंग्यू महान सम्राट को अभी भी लू मिंगक्सुआन और अन्य लोगों में विश्वास था, काफी बढ़ गया। हालांकि होंग्यू महान सम्राट को पता नहीं था कि आप इस समय इस तरह की शांत अभिव्यक्ति को क्यों बनाए रख सकते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह यांग नहीं था जो प्रतिस्पर्धा करने के लिए रिंग में खड़ा था। जाहिर है, होंग्यू महान सम्राट के लिए जो नवजीवन के लिए रह चुके हैं, यह पर्याप्त है। इस तरह के विचारों और विचारों के साथ होंग्यू महान सम्राट ने अपने दिल में गंदे विचारों और विचारों को दबा दिया और सीधे रिंग के शीर्ष पर देखा। उनका मूड उत्साहित होने लगा और फिर से उम्मीद की जा रही थी। ये लैंग 1 में 8 बंजर भूमि का यह गठन वास्तव में असाधारण है। गति को इकट्ठा करने के बाद क्या लिंग जी इसे रोकने में सक्षम हो सकता है? लिंगलोंग, जो उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से चिंतित नजर था, आखिरकार मदद नहीं कर सकता था, लेकिन तुम इस सवाल से पूछा। बेशक जब लिंगलोंग ने ये यांग से पूछा तो उसने सीधे नहीं पूछा, लेकिन गुप्त रूप से संदेश प्रसारित किया। आखिरकार लिंगलोंग को पता था कि इस क्षण में, हालांकि सम्राट लुओ दुनिया में सभी शीर्ष पावर हाउस की आंखें और ध्यान रिंग पर थे, कभी भी ध्यान की कमी नहीं होगी जहां ये यांग थे। उदाहरण के लिए होंग्यू महान सम्राट जो नवजीवन के लिए रहते थे, बस कई बार ये यांग को देखते थे। होंग्यू महान सम्राट के अलावा हिंगगु महान सम्राट और युनशी महान सम्राट ने भी ऐसा किया। बेशक इस तरह के छोटे विवरणों को लिंगलोंग द्वारा कब्जा कर लिया गया था। इस स्थिति के तहत अगर लिंगलोंग के दिल में कोई सवाल था तो वह स्वाभाविक रूप से उनसे सभी के सामने नहीं पूछेगा, लेकिन यह पता लगाने के लिए चुपके से तुयांग के साथ सीधे संवाद करेगा। चिंता मत करो, अगर यह फेरी पॉन्ड स्पेस में प्रवेश करने से पहले होता तो लिंग जी का कदम वास्तव में बहुत दिखावा हो सकता है। 2-1-2-1-2-1 लेकिन समग्र स्थिति अब अलग है। लिंग जी की क्षमता को पूरी तरह से मजबूर नहीं किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि शरीर में आत्मा शक्ति के हिस्से के बाद परी आत्मा की शक्ति में परिवर्तित हो जाता है। लिंग जी का लचीलापन इतना मजबूत है कि आम लोग इसका पता नहीं लगा सकते हैं। यहाँ तक अगर यह होंग्यू महान सम्राट नवजीवन काल के लिए रहता है तो भी वह यह नहीं देख सकता है। इस समय यह तुयांग नहीं था जिसने लिंगलोंग के संदेह का जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन ताओयाओ जो एक समान शांत अभिव्यक्ति के साथ तुयांग के बगल में खड़ा था। अब ये यांग की मदद से ताओ ने पहले ही उस रास्ते पर जा चुका था। इस मामले में वास्तव में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि ये यांग के अलावा ताओ दृश्य में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। इस बिंदु पर वास्तव में बहस या सवाल करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि अब ताओयाओ ने उस रास्ते पर अपनाई है, पारगमन का मार्ग। आपको पता होना चाहिए कि यह सही अर्थों में टुकड़ी का मार्ग है, न कि पूर्ववर्ती प्रवेश चरण की खेती की दुनिया में वर्णित टुकड़ी की तरह। ये पूरी तरह से अलग चीजें हैं। आखिरकार सख्ती से दिलुओ दुनिया का पैमाना और स्तर स्पष्ट रूप से अमर खेती की दुनिया की तुलना में एक स्तर से अधिक है। यह एक बहुत ही वास्तविक समस्या है और यह इस कारण से ठीक है कि अमर की खेती करने की दुनिया में ताकत के विभाजन केवल सम्राट लुओ की दुनिया में लागू नहीं होते हैं। सभी के बाद, आज के ताओ के बाद, उसने ये यांग की मदद से पारगमन का महत्वपूर्ण आधा कदम उठाया। उसकी समग्र शक्ति और समग्र राज्य दोनों ने पहले की तुलना में एक पृथ्वी कांपने में बदलाव किया है। ऐसे विशाल बदलाव। यदि ताओ अभी भी अपनी वर्तमान स्थिति में आत्मा की दुनिया में थे, तो जब ताओ ने उस रास्ते पर पैर रखना शुरू किया तो वह पहले से ही आत्मा की दुनिया से अमर दुनिया में बदलना शुरू कर चुकी थी। ऐसा गुणात्मक परिवर्तन वास्तव में असाधारण है। कम से कम आज की दिलो दुनिया में ये यांग को छोड़कर दिलो दुनिया में कोई अन्य मजबूत व्यक्ति इस सड़क पर पैर नहीं रख सकता है। यहाँ तक होंग्यू महान सम्राट जो 9 जीवन के लिए रहते हैं, हिंगगु महान सम्राट जो 8 जीवन के लिए रहते हैं, युनशी महान सम्राट जो 7 जीवन के लिए रहते हैं, और दिलुओ महान दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस सभी ने इससे पहले प्रवेश किया है। फेरी पॉन्ड स्पेस में पहुंचना। और फेरी पॉन्ड स्पेस में उन्होंने कुछ परिभावना भी प्राप्त की, लेकिन परिवर्तन दर के संदर्भ में यह बहुत पीछे था। यह एक निस्संदेह तथ्य है। मूल रूप से ताओयाओ फेरी पॉन्ड स्पेस में था और फेरी स्पिरिट एनर्जी का रूपांतरण उसी तरह था, लेकिन ये यांग की मदद से सब कुछ अलग था और उसने आखिरकार इससे बेहद महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त किया। इस समय ताओयाओ इस मुद्दे पर इस तरह की राय को आगे बढ़ाने में सक्षम था। इसे सीधे और सीधे तौर पर रखने के लिए यह इसलिए था क्योंकि ताओ एक अलग ऊंचाई पर खड़ा था और अधिक चीजें देख सकता था। एक मुझे फूल दे दो। लिंगलोंग ने सुना कि ताओ ने क्या कहा। वह अवचेतन रूप से तुयांग की ओर देखती थी। ये यांग ने बहुत कुछ नहीं कहा, वह बस मुस्कुराया और सिर हिलाया, जिससे ताओयाओ के बयान की मंजूरी थी। यह देखकर लिंगलोंग का खूबसूरत चेहरा तुरंत एक फूल स्टैमिन की तरह एक सुंदर मुस्कान के साथ खिल गया। वे पहले की विशिष्ट स्थिति को नहीं जानते थे, इसलिए लिंगलोंग, आंटी जिन और याओ यनु को पता नहीं था कि क्या चल रहा था। उन्हें नहीं पता था कि लिंग जी ऐसी स्थिति में पकड़ सकता है या नहीं। लेकिन अब ताओ याओ ने क्या कहा और ये यांग के बयान के साथ कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। शून्य। लिंगलोंग के दिल ने आखिरकार आराम किया और फिर उसने आत्मविश्वास के साथ रिंग की ओर देखा। यह सिर्फ एक छोटा सा एपिसोड है। इस प्रक्रिया के दौरान इस तरह के अनगिनत गुप्त चर्चा दृश्य थे। इस समय कुछ समय के बाद लू मिंगक्सुआन के नेतृत्व वाले शिविर ने निर्माण की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। जब गति निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो गई तो प्रकाश के एक अंधेरे प्रभामंडल ने हवा को भर दिया। प्रकाश के इस विसरित प्रभामंडल ने लू मिंगक्सुआन के शिविर के सभी सदस्यों को सीधे कवर किया।
इसी समय हवा में एक बेहद भारी आभा थी। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि यह आभा बहुत भारी और भयानक है। आपको पता होना चाहिए कि जब लू मिंगक्सुआन का शिविर 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन चला रहा था, तो इससे प्रेरित शक्ति एक महान सम्राट की तुलना में एक स्तर तक पहुंच गई थी। स्तर की डिग्री। लेकिन अब इस सब तैयारी के बाद लू मिंगक्सुआन ने महसूस किया कि उसका शरीर और भी खाली हो गया है। एक कहावत है, हालांकि इस समय लू मिंगक्सुआन ने अपने दिल में शून्यता और थकान की भावना महसूस की, लेकिन जैसा कि टोंग होंग्यू ग्रेट सम्राट ने पहले देखा था, इस चरण झटका को पूरा करने के बाद लू मिंगक्सुआन के शिविर वास्तव में यह अभी भी एक ही झटका की शक्ति को बनाए रखता है। और यह केवल एक साधारण झटका नहीं है, बल्कि एक शक्ति है जो महान सम्राट के स्तर से प्रेरित हो सकती है। यह बहुत डरावना है। अध्याय 405 सड़क के लिए सड़क यह बैकअप बल है जिसे लू मिंगक्सुआन ने जानबूझकर पीछे छोड़ दिया और सवाल करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। आखिर मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? लू मिंगक्सुआन के शिविर में 6 क्वासी सम्राट स्तरीय भाग्य नायक के लिए इस क्षेत्र की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वे भाग्य नायक के स्तर से जीतना चाहते हैं। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है और लू मिंगक्सुआन अभी भी इस प्राथमिकता को अलग कर सकता है। यह इस कारण से ठीक है कि कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। लू मिंगक्सुआन ने भी इन 10 बिंदुओं पर ध्यान दिया, जबकि 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन के संचालन का नेतृत्व करते हुए चर की तलाश के लिए। ऐसी परिस्थितियों में लू मिंगक्सुआन के कदम ने निस्संदेह होंग्यू महान सम्राट के लिए अधिक से अधिक आशा ला दी, जो रिंग के नीचे लड़ाई देख रहे थे। अब लू मिंगक्सुआन शिविर में इस अवधि के बाद 070 तैयार हो गया है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि परिवर्तन की तलाश करने के लिए पहल करने के बाद लू मिंगक्सुआन का शिविर अब 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन का संचालन कर रहा है और इसके द्वारा संघनित शक्ति बहुत राजसी और राजसी है। अंतिम विश्लेषण में लू मिंगक्सुआन सिर्फ एक क्वासी सम्राट स्तर का पावर हाउस है। भले ही उनके पास एक भाग्यशाली नायक की स्थिति है, यह स्थिति इंगित करती है कि लू मिंगक्सुआन में काफी क्षमता और प्रतिभा है। लेकिन फिर भी लू मिंगक्सुआन को अभी भी अनिवार्य रूप से एक सुस्त और सूजन महसूस हुआ जब वह 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन का संचालन कर रहा था और इस तरह की भयानक राजसी शक्ति का संचालन कर रहा था। इस भावना का वर्णन कैसे करें? लू मिंगक्सुआन के लिए यह ऐसा था जैसे उसने बहुत अधिक खाया हो और उसकी हरकतें बेहद सुस्त हो गईं। हालांकि इस राज्य में पावर लू मिंगक्सुआन जुटा सकता था, वह बेहद विशाल था। आप जानते हैं, यह कम से कम 3 या 4 गुना महान सम्राट की शक्ति है। सत्ता का यह स्तर भी होंग्यू महान सम्राट, हिंगगु महान सम्राट और युनशी महान सम्राट के 3 महान सम्राटों के लिए है। यहाँ तक एक मजबूत व्यक्ति के लिए यह बेहद शक्तिशाली है। लू मिंगक्सुआन एक अर्ध सम्राट स्तरीय पावर हाउस का उल्लेख नहीं है। और लू मिंगक्सुआन अब 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन के संचालन के माध्यम से इस राजसी बल को जुटाने में सक्षम है, जो पहले से ही अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है। इस संबंध में एक कहावत है कि लू मिंगक्सुआन क्वासी सम्राट स्तर के भाग्य नायक, उनकी प्रतिभा क्षमता वास्तव में उत्कृष्ट है। इस समय लू मिंगक्सुआन ने अपनी 120,000 क्षमता को पूरी तरह से जुटाया, 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन को संचालित करने के लिए कड़ी मेहनत की, कम से कम 3 से 4 गुना महान सम्राट स्तर की शक्ति को जुटाया और इसे लाइट के एक बेहद विशाल स्तंभ में संघनित किया। जैसे कि लिंग जी का सामना करना पड़ा, वह एक अनस्टॉपेबल फोर्स के साथ लिंग की ओर आरोपित किया। ईमानदार होने के लिए इस समय यहाँ तक दिलुओ दुनिया में शीर्ष पावर हाउस भी जो रिंग के नीचे देख रहे थे, उनके दिलों में बहुत दबाव महसूस हुआ जब उन्होंने आक्रामक की इस लहर की भारी और राजसी आभा को महसूस किया। रिंग के नीचे दिलो दुनिया में शीर्ष पावर हाउस के रूप में इस समय वे जिस दमनकारी बल को सहन कर रहे हैं, वह लू मिंगक्सुआन शिविर से आक्रामक बलों की शक्तिशाली लहर से ज्यादा कुछ नहीं है। इसके विपरीत इस समय लिंग जी इस राजसी बल के प्रभाव के केंद्र में था। यह बस अकल्पनीय है, इस समय लिंग जी का सामना करने वाले प्रभाव बल कितना बड़ा था। इस समय एक असीम लहर की तरह बेहद राजसी शक्ति ले जाने वाली भयानक आक्रामक आभा पूरे क्षेत्र में भर गई और लिंग जी का पतला आंकड़ा इस भयानक लहर के प्रभाव के तहत अचानक बदल गया। बहुत कुछ मिला, लेकिन इस समय लिंग जी का डॉज का कोई इरादा नहीं था। यहाँ तक लू मिंगक्सुआन के नेतृत्व में प्रकाश की भयानक किरण जो कि सब कुछ नष्ट करने में सक्षम लग रही थी, पहले से ही लिंग जी के सामने आ गई थी, जिसने लिंग जी को और भी छोटा बना दिया। लेकिन इस स्थिति में भी लिंग जी अभी भी एक शांत चेहरे के साथ वहां खड़ा था, बिना किसी भी तरह से भड़कने के बिना शांत दिख रहा था। हालांकि जो शीर्ष पावर हाउस दिलुओ दुनिया में देख रहे थे, वे नहीं थे। यह स्पष्ट है कि लिंग जी ने ऐसी परिस्थितियों में इतनी शांत और शांत होने के लिए क्या भरोसा किया। यह बेहद उज्ज्वल और भयानक प्रकाश स्तंभ लगभग लिंग जी के सामने आ गया था। इस समय लिंग जी की पोशाक अचानक नृत्य करना शुरू कर दिया और फिर एक दूधिया सफेद हेलो पतली हवा से बाहर दिखाई दिया, जिससे लिंग जी के पूरे शरीर को कवर किया गया। लेकिन मुझे इस बात का वर्णन कैसे करना चाहिए? इस दृश्य का प्रभाव वास्तव में बहुत मजबूत है। मुख्य कारण यह है कि लू मिंगक्सुआन के शिविर द्वारा निर्देशित आक्रामक बल चर के लिए प्रयास करते हुए बहुत शक्तिशाली है। इसके विपरीत लिंग जी, जिन्होंने कोई बड़ा काउंटर मेजर नहीं लिया, अपने शरीर से उभरने वाले दूधिया सफेद सुरक्षात्मक एपर्चर के साथ थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा था। आखिरकार ऐसा लगता है कि दोनों मात्रा के संदर्भ में एक ही स्तर पर नहीं है। नतीजतन कई दर्शक मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन विस्मयादिबोधक के फटने को बाहर कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि पहले से ही दुखद दृश्य है जिसमें लिंग जी को सीधे प्रकाश के इस विशाल किरण द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। यह कहा जा सकता है कि यह बहुत देर हो चुकी है, लेकिन यह बहुत जल्द हो सकता है। वास्तव में यह सिर्फ कुछ है जो एक पल में हुआ था। लू मिंगक्सुआन द्वारा नियंत्रित और प्रेरित प्रकाश की विशाल किरण लू मिंगक्सुआन क्वासी सम्राट लेवल डेस्टिनी नायक द्वारा नियंत्रित की गई थी और लिंग जी को महान बल के साथ मारा। नहीं, एक अधिक सटीक कथन है, यह बेहद भयानक प्रकाश स्तंभ वास्तव में लिंग जी के शरीर की सतह पर दूधिया सफेद प्रभामंडल से टकराता है। दोनों के बीच ऊर्जा आक्रामक स्पष्ट रूप से बेहद भयानक है। कुछ दर्शकों को उम्मीद थी कि जब दो ऊर्जाएं टकराती हैं तो कुछ रोमांचक दृश्य दिखाई देंगे। लेकिन मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? इस समय कई दर्शकों के दिमाग में जिस तीव्र दृश्य का उन्होंने अनुमान लगाया था और अपेक्षित नहीं था, वह प्रकट नहीं हुआ। केवल इतना ही नहीं, बल्कि इस समय 1.0 दृश्य प्रस्तुत किए गए दर्शकों ने अपने दिलों में एक बेहद हास्यास्पद और असत्य भावना महसूस की। यह कथन एक अतिशयोक्ति नहीं है। एक पल पहले कई दर्शकों ने सोचा कि लिंग जी, जो पतला और छोटा दिखता था, सीधे प्रकाश के इस विशाल किरण द्वारा नष्ट हो सकता है। लेकिन वास्तविकता इस तरह से बिल्कुल नहीं है। अन्यथा वर्तमान दृश्य को बेतुका और अविश्वसनीय शब्दों के साथ वर्णित नहीं किया जाएगा। मैं मिल्की व्हाइट हेलो को लिंग जी के शरीर की सतह के चारों ओर देख सकता था, इस समय एक बेहोश प्रकाश को सांस लेते हुए। लेकिन जब विशाल प्रकाश स्तंभ के पास पहुंचा तो प्रकाश का एक प्रभामंडल सीधे निकलने वाले प्रकाश से दिखाई दिया और यह बस सामने आया। भक्षण की सड़क। अध्याय 406 विशेष सांस। आप जानते हैं, जब रिंग के नीचे दिलो दुनिया में शीर्ष पावर हाउस इस दृश्य को देख रहे हैं, तो उनके दृष्टिकोण से रिंग के ऊपर प्रस्तुत दृश्य को ध्रुवीकरण के रूप में वर्णित किया जा सकता है। लू मिंगक्सुआन का शिविर परिवर्तन की तलाश करने के लिए 8 बंजर भूमि एकता गठन का संचालन कर रहा था और इससे प्रेरित आक्रामक शक्ति बहुत शक्तिशाली थी, प्रकाश के एक विशाल किरण में संघनित थी। प्रकाश के इस किरण ने पूरे क्षेत्र को लगभग भर दिया और बहुत भयानक लग रहा था।
लिंगजी के शरीर की सतह से उभरने वाले दूधिया सफेद प्रभामंडल के लिए यह लू मिंगक्सुआन के शिविर द्वारा संघनित विशाल प्रकाश बीम की तुलना में बहुत छोटा लग रहा था। दोनों के बीच विपरीत बहुत स्पष्ट है। दिलो दुनिया में शीर्ष पावर हाउस के दृष्टिकोण से वे अवचेतन रूप से मानते थे कि इस विशाल प्रकाश स्तंभ के कारण होने वाली विनाशकारी शक्ति अद्वितीय होगी। जैसा कि लिंगजी अपने शरीर की सतह पर उभरते हुए मिल्की वाइट हेलो का सामना कर सकता है, ईमानदार होने के लिए वास्तव में दिलो दुनिया में कई दर्शक नहीं हैं जो लिंगजी के बारे में आशावादी हैं, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच का अंतर बहुत बड़ा लगता है। और यह ठीक इस वजह से है कि इन दर्शकों के लिए उनके दिलों में समान भावनाओं और विचारों के लिए बहुत अजीब नहीं है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि यह सब कुछ बहुत अधिक तार्किक लगता है। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि लू मिंगक्सुआन के शिविर द्वारा उत्तेजित प्रकाश की विशाल किरण 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन का संचालन करती है, जब लिंगजी के शरीर की सतह पर दूधिया सफेद प्रभामंडल के संपर्क में आने पर यह बिल्कुल भी लाभ नहीं होगा। यह सब है, लेकिन समस्या यह है कि अब लिंगजी के शरीर की सतह पर दूधिया सफेद प्रभामंडल में बस एक भंवर है जो केवल एक मुट्ठी का आकार दिखता है। तब इस मुट्ठी के आकार के भंवर ने वास्तव में लू मिंगक्सुआन के शिविर से प्रेरित प्रकाश की विशाल किरण को निगल लिया। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि इस दृश्य का प्रभाव वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। सम्राट लुओ वर्ल्ड में अनगिनत दर्शकों की मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन जबड़े को छोड़ने की भावना महसूस कर रही थी। यहाँ तक सबसे शक्तिशाली महान सम्राट जैसे कि होंगू ग्रेट सम्राट, हिंगगु महान सम्राट और युनशी महान सम्राट पूरी तरह से हैरान थे। असंभव, यह लिंगजी, इस रक्षात्मक बाधा का सिद्धांत क्या है जिसके साथ वह छेड़छाड़ की है, और यह इतना शक्तिशाली क्यों है? यह इतना अनुचित है, ऐसी स्थिति कैसे हो सकती है? इस दृश्य को देखकर होंगू महान सम्राट, जो पहले बहुत उम्मीदों से भर गए थे, ने तुरंत इस समय अपने गार्ड को तोड़ दिया। कोई रास्ता नहीं है, इस समय अखाड़े पर प्रस्तुत दृश्य वास्तव में चौंकाने वाला है। विशेष रूप से होंगू महान सम्राट को पहले अपने दिल में बहुत उम्मीद थी, यह सोचकर कि लू मिंगक्सुआन के शिविर ने 8 कचरे के एकीकरण गठन के संचालन के माध्यम से बदलाव की पहल की, उनकी जीत की उम्मीद बढ़ जाएगी। इस तरह के विचारों ने भी होंगू महान सम्राट बना दिया, जो 9 जीवन काल के लिए रहते थे, गुप्त रूप से उत्साहित थे। हालांकि होंगू महान सम्राट को उम्मीद नहीं थी कि जब लिंगजी ने जानबूझकर समय दिया और लू मिंगक्सुआन और अन्य 6 क्वासी सम्राट स्तरीय भाग्य नायक 8 बंजर भूमि को चलाने में सफल रहे, तो परिवर्तन की तलाश के लिए ऐसी अविश्वसनीय चीजें होंगी। एक स्थिति उत्पन्न होती है। इस मामले में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि होंगू महान सम्राट की मानसिकता कितनी अलग है, वह अभी भी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन जब वह ऐसी स्थिति देखता है तो वह अपने गार्ड को तोड़ता है। सम्राट लुओ वर्ल्ड में शीर्ष पावर हाउस के लिए जो होंगू पवित्र भूमि के करीब थे, वे सभी इस समय स्तब्ध थे। इस तरह की स्थिति का सामना करते हुए वे बस नहीं जानते थे कि क्या कहना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस समय रिंग पर लिंगजी का आश्चर्यजनक प्रदर्शन या एक अधिक सटीक बयान है, अर्थात इस समय रिंग पर प्रस्तुत दृश्य वास्तव में दिलो दुनिया में शीर्ष पावर हाउस का एक परीक्षण है। वे बहुत हैरान थे। यह स्पष्ट रूप से एक ऐसी स्थिति थी जिसकी उन्होंने पहले कभी कल्पना नहीं की थी। इस तरह की स्थिति के साथ दिलो दुनिया में सभी शीर्ष पावर हाउस मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन चुप रह सकते थे। कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इस समय लू मिंगक्सुआन के शिविर से प्रेरित विशाल लाइट बीम स्पष्ट रूप से पूरी तरह से दबा हुआ था। हालांकि इस समय यह देखा जा सकता है कि लू मिंगक्सुआन बेहद अनिच्छुक है और इसे बचाने के लिए कुछ करना चाहता है। उनकी बाहें कड़ी मेहनत कर रही थी और इस समय लू मिंगक्सुआन के आंदोलन से प्रेरित ऊर्जा इतनी राजसी थी। इस स्थिति के तहत लू मिंगक्सुआन के लिए एकवासी सम्राट स्तरीय भाग्य नायक लोड वास्तव में थोड़ा भारी है। जब वह अपनी बाहों को इतनी तेजी से आगे बढ़ा तो इस तरह के कार्यों के माध्यम से इस प्रतिकूल स्थिति से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। लू मिंगक्सुआन पर दबाव अचानक बढ़ गया। एक निरंतर पॉपिंग ध्वनि थी और लू मिंगक्सुआन की बाहों में विस्फोट हो गया, जिससे एक स्कारलेट ब्लड मिस्ट को भेजा गया। मैं इस मुट्ठी के आकार के भंवर से एक अत्यंत विशेष और पारलौकिक आभा महसूस करता हूँ। होंगू महान सम्राट, इसे ध्यान से महसूस करें। क्या यह आभा बहुत खास है? इस समय हिंगगु महान सम्राट के चरम झटके के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने बेचैन मूड को शांत किया और फिर लिंगजी के शरीर की सतह पर संघनित मुट्ठी के आकार के एपर्चर पर ध्यान केंद्रित किया। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि जब लिंगजी के शरीर की सतह पर प्रकाश का एक दूधिया सफेद प्रभामंडल दिखाई दिया और फिर एक भंवर एक मुट्ठी का आकार इस दूधिया सफेद हेलो के शीर्ष पर दिखाई दिया, तो सम्राट के पतन दुनिया में दर्शकों में से कोई भी 473 पर ध्यान दिया। यह क्योंकि उस समय उनका ध्यान मूल रूप से लू मिंगक्सुआन के शिविर द्वारा संघनित विशाल प्रकाश किरण द्वारा आकर्षित किया गया था। लेकिन अब जब हिंगगु के महान सम्राट और सम्राट लुओ दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस ने इस बेहद अनुचित और चौंकाने वाले दृश्य को देखा, तो उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था और उनका ध्यान भी इस मुट्ठी के आकार के भंवर में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस समय हिंगगु महान सम्राट और दिलुओ दुनिया के अन्य शीर्ष विशेषज्ञ, जिन्होंने अमर तालाब की जगह में प्रवेश किया था, ने इस भंवर से उनसे बहुत परिचित होकर महसूस किया था। हिंगगु के महान सम्राट ने यह सीधे होंगू महान सम्राट से कहा। होंगू महान सम्राट 9 जीवन के लिए रहते हैं और हिंगगु महान सम्राट की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। इस संबंध में सवाल करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। यहाँ तक हिंगगु महान सम्राट भी यह स्वीकार करते हैं। अमरता की सांस, और यह अभी भी अमरता की एक बहुत ही शुद्ध सांस है। लिंगजी, भाग्य के नायक, क्या वह पहले से ही उस रास्ते पर पैर रखती है? नहीं, उसे उस रास्ते का रास्ता मिल गया होगा, लेकिन यह कैसे संभव है? आखिरकार इस लिंगजी की दायरे की ताकत भी महान सम्राट स्तर तक नहीं पहुंची है। वह संभवतः इस तरह से कैसे पा सकती है? अध्याय 407 उपदेश के लाभ। वास्तव में जब हिंगगु ग्रेट सम्राट ने इस विषय के बारे में बात की, तो होंगू ग्रेट सम्राट, होंगू महान सम्राट बेहद हैरान थे। उन्होंने खुद लिंगजी से कुछ असामान्यताओं की भी खोज की। आपको पता होना चाहिए कि कुछ समय पहले होंगू महान सम्राट और सम्राट लुओ की दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस ने अमर तालाब के स्थान में प्रवेश करने के बाद काफी लाभ प्राप्त किया। और इस प्रक्रिया में वास्तव में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि इस फेरी पॉन्ड स्पेस में होंगू ग्रेट सम्राट और सम्राट लुओ वर्ल्ड में अन्य शीर्ष पावर हाउस पहली बार फेरी स्पिरिट की भावना के संपर्क में आए थे। यह स्पष्ट रूप से होंगू महान सम्राट और अन्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। जब वे परी की भावना के साथ प्रारंभिक संपर्क रखते हैं, तो वे इस पहलू के प्रति बेहद संवेदनशील हो जाएंगे। सम्राट लुओ की दुनिया में सौभाग्य की भूमि में प्रवेश करने के बाद इस समय को शामिल करना, यह मूल रूप से एक ही स्थिति है। सम्राट लुओ की महान दुनिया में अच्छे भाग्य की इस भूमि में होंगू महान सम्राट और अन्य शीर्ष पावर हाउस सभी ने एक बहुत मजबूत परिभावना को महसूस किया। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि समृद्ध परी आत्मा सम्राट लुओ की दुनिया में इन शीर्ष पावर हाउस को आराम और खुश महसूस करती है। यह इस कारण से ठीक है कि होंगू महान सम्राट और अन्य परी आत्माओं की भावना के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। इस समय लिंगजी के शरीर की सतह पर मुट्ठी के आकार के भंवर में प्रकट आभा बहुत समृद्ध और शुद्ध परी आत्मा ऊर्जा थी। पहले यह भंवर गति में नहीं था और किसी ने इस पहलू पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस समय जब दिलुओ दुनिया में शीर्ष पावर हाउस ने देखा कि यह भंवर, जो केवल एक मुट्ठी का आकार था, इस तरह की भयानक शक्ति थी, वे तुरंत हैरान थे। बेहद हैरान होने पर जब उन्होंने इस दृश्य को देखा, तो वे ईमानदारी से नहीं जानते थे कि क्या कहना है।
आखिर मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? दिलो दुनिया में शीर्ष पावर हाउस जैसे कि होंग्यू महान सम्राट ने अतीत में अमर तालाब के स्थान पर लिंगजी को कभी नहीं देखा था। तो उनके लिए लिंगजी वास्तव में बहुत अजीब है, लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। और यह ठीक है क्योंकि होंग्यू महान सम्राट और दिलुओ दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस ने कभी भी अमर तालाब के स्थान पर लिंगजी को नहीं देखा है कि वे इस समय विशेष रूप से हैरान हैं। आखिरकार सम्राट लुओ की दुनिया में इस युग में या इसे और अधिक सटीक रूप से रखने के लिए पिछले 10 युगों में या यहाँ तक पुराने अवधियों में वापस डेटिंग करते हुए अमरता का कोई मौका नहीं मिला है। तो इसके बारे में बात करते हुए उनकी पीढ़ी वास्तव में बहुत भाग्यशाली है। जैसे ही अमरता का यह अवसर दिखाई दिया उन्हें जोड़ा गया। इतने भाग्यशाली वातावरण में सक्षम होने के नाते कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अंतिम विश्लेषण में चूंकि लिंगजी ने अमर तालाब की जगह में प्रवेश नहीं किया था, सौभाग्य और सौभाग्य की एक भूमि, इससे पहले की सवाल उठता है, लिंगजी अब इस तरह के शुद्ध अमर 5 को क्यों प्रेरित कर सकते हैं? यह सही है, इस समय जो लिंगजी के शरीर की सतह पर मुट्ठी के आकार के भंवर को अनुमति दे रहा है, वह अमरता की असाधारण शक्ति है। इस बारे में होंग्यू महान सम्राट, हिंगगु महान सम्राट और दुनिया के मजबूत पुरुषों में अन्य शीर्ष सम्राट आप गलत नहीं हैं। लेकिन यह ठीक इस वजह से है कि वे विशेष रूप से अपने दिलों में भ्रमित हैं, क्योंकि उनकी राय में लिंगजी के लिए जो अवधि हो रही है, उसे अब समझाया नहीं जा सकता है और सामान्य ज्ञान के साथ वर्णित किया जा सकता है। यह वास्तव में असामान्य है। क्या नरक चल रहा है? लिंगजी ने फेरी पॉन्ड स्पेस में प्रवेश नहीं किया है, लेकिन सवाल यह है कि उसे इस तरह की शुद्ध परिशक्ति कहां से मिली? यह समझ में नहीं आता है, यह बिल्कुल नहीं समझाया जा सकता है। यह समझ में नहीं आता है। इस समय होंग्यू महान सम्राट अपने होश में वापस आ गए थे। उसकी आंखें असाधारण रूप से उज्ज्वल प्रभामंडल के साथ चमक रही थीं और वह लिंगजी को बारीकी से घूर रहा था, जैसे कि वह लिंगजी को एक स्पष्ट रूप देना चाहता था, लेकिन यह एक दया थी। होंग्यू महान सम्राट लिंगजी से कुछ भी नहीं देख सके। होंग्यू महान सम्राट, जिन्हें जवाब नहीं मिला, मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन आकाश तक उड़ा रहे थे और उनके दिल में बेहद निराश महसूस किया, क्योंकि कोई बात नहीं, जब लिंगजी ने अमरता की इस शुद्ध शक्ति को प्रेरित किया, तो लू मिंगक्सुआन शिविर को हराने के बराबर है। इस बिंदु के बारे में बहस या सवाल करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। वास्तव में इस समय यहाँ तक होंग्यू महान सम्राट और अन्य लोगों को उम्मीद नहीं थी कि अमरता की शक्ति इतनी शक्तिशाली होगी। आखिरकार उपस्थिति से देखते हुए 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन के संचालन के माध्यम से लू मिंगक्सुआन के शिविर द्वारा उत्तेजित आक्रामक शक्ति स्तर बहुत शक्तिशाली है। कम से कम यह लिंगजी के अमर डीएओ के शक्ति स्तर से अधिक लगता है। यह सिर्फ उतना सरल नहीं है जितना बड़ा है। इस पहलू से दोनों पक्षों के बीच के अंतर को अंतर की दुनिया के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह कथन एक अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच वजन में इतने बड़े अंतर के साथ कोर ताकत में विपरीत बहुत चौंकाने वाला है। कोई रास्ता नहीं था। प्रतीत होता है कि विशाल ऊर्जा बीम का भंवर के सामने कोई प्रतिरोध नहीं था, जो केवल एक हथेली के रूप में बड़ा था। इस भंवर के पीछे जो केवल एक हथेली का आकार है, यह अधिक है जैसे यह एक अथाह गड्ढे से जुड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह प्रकाश की विशाल किरण को थोड़ा सा निगल लिया गया था। विशेष रूप से इस प्रक्रिया के दौरान अवज्ञा की कोई भावना नहीं थी। सब कुछ इतनी शांति से चल रहा था जिससे लोगों को व्यवस्था का एहसास हो गया। लेकिन यह ठीक इस वजह से है कि यह दुनिया में होंग्यू महान सम्राट और अन्य शीर्ष पावर हाउस के लिए अधिक प्रभाव और सद में लाएगा। आखिरकार यह तुलना बहुत मजबूत है। इस स्थिति के तहत कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। दिलो दुनिया में शीर्ष पावर हाउस जैसे कि होंग्यू महान सम्राट इस समय सभी हैरान थे। अच्छी तरह से सेट जब ये यांग ने इस दृश्य को देखा तो उसका चेहरा अभी भी बहुत शांत था और उसके मुंह के कोने पर मुस्कान हमेशा की तरह शांत थी। वास्तव में शुरुआत से ही ये यांग को लिंगजी में बहुत विश्वास था। जिस तरह ताओ याओ ने कहा था कि जब वह लंबे समय तक लिंग और अन्य लड़कियों को भ्रम की व्याख्या कर रही थी, तो लिंगजी एक शीर्ष पावर हाउस की तरह दिखता है, जिसकी ताकत अभी तक महान सम्राट स्तर के चरम पर नहीं पहुंची है। लेकिन वास्तव में यह बिल्कुल भी मामला नहीं है, क्योंकि लिंगजी की सच्ची ताकत और यहाँ तक यांग के आसपास की अन्य लड़कियों को सिंपल रियलम डिवीजन के माध्यम से हाईलाइट नहीं किया जा सकता है। इस बिंदु के बारे में बहस या सवाल करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इसके बारे में बोलने के लिए स्थिति का मूल कारण ये यांग के साथ है। आखिरकार ये यांग के अपने शारीरिक परिवर्तन बहुत स्पष्ट हैं और अन्य सभी लड़कियों ने उसे सुंदर होने के बारे में बात करते हुए सुना है। अध्याय 408 हार का फैसला किया जाता है। इससे यांग के आसपास की महिलाओं के शरीर को बदलना पड़ा क्योंकि वे यांग के उपदेशों को सुनते रहे। एक साधारण नश्वर शरीर से एक परी निकाय में संक्रमण को स्वीकार किया जाना चाहिए कि यह संक्रमण बहुत महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे इस परिवर्तन को पूरा करने की प्रक्रिया में ये यांग के आसपास की लड़कियों की ताकत भी धीरे धीरे सुधार कर रही है। यहाँ तक इस तरह का बदलाव लिंगलॉन, ताइबा और अन्य लड़कियों के लिए ताकत में एक साधारण सुधार नहीं है। इस प्रक्रिया में उनकी क्षमता और प्रतिभा भी लगातार सुधार कर रही है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि ये यांग के आसपास की लड़कियों के साथ इस तरह के बदलाव होने के बाद वे बहुत मजबूत हो गए। उदाहरण के लिए इस समय मुख्य शिविर में लू मिंगक्सुआन के खिलाफ सामना कर रहे लिंगजी को लें। एक दायरे के नजरिए से लिंगजी का दायरा महान सम्राट के स्तर से नीचे है। लेकिन अब लिंगजी और लू मिंगक्सुआन के शिविर के बीच द्वंद्व युद्ध के दौरान उसने जो वास्तविक लड़ाकू शक्ति प्रदर्शित की है वह वास्तव में इस स्तर तक पहुंच गई है। जहां तक सवाल है वहां वास्तव में यह प्रश्न के साथ बहस करने के लिए बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में लिंगजी ने सीधे अपनी शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति के साथ यह सब साबित किया। इस सब के निर्माता यांग के लिए उन्होंने रिंग में लिंगजी के प्रदर्शन के बारे में सुबह 6:30 बजे यह पहले ही देखा था। लू मिंगक्सुआन के शिविर को मत देखो। 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन के संचालन के माध्यम से उन्होंने चरपाई और इस तरह के एक शक्तिशाली आक्रामक को प्रेरित किया। हालांकि मुझे इस चीज का वर्णन कैसे करना चाहिए, ये यांग को लिंगजी में बहुत मजबूत आत्मविश्वास है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ये यांग जानते हैं कि दो भाग्य नायक शिविरों के बीच टकराव की प्रक्रिया में लिंगजी अपनी पूरी ताकत को जुटाने में सक्षम नहीं है। और अब लू मिंगक्सुआन के शिविर 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन को चलाने की स्थिति में महान सम्राट स्तर की शक्ति से लगभग 3 या 4 गुना उत्तेजित हो गए हैं। ये यांग के विचार में लू मिंगक्सुआन के शिविर की कार्रवाई सिर्फ एक है जो नाव को साथ धकेलने जैसा था, जिससे लिंगजी को इस अवसर को सीधे सबसे शक्तिशाली शक्ति के लिए प्रेरित करने की अनुमति मिलती है। यह अब स्थिति है और यह ठीक है क्योंकि ये यांग पहले ही यह सब उम्मीद कर चुके हैं। इसलिए जब होंग्यू ग्रेट सम्राट आत्मविश्वास से भरा था और उसके दिल में अभी गहरी आशा से भरा हुआ था, इसलिए ये यांग के चेहरे पर नजर बहुत शांत और शांत थी। कोई बड़ा मिजाज या परिवर्तन नहीं थे। इस समय होंग्यू महान सम्राट जो 9 जीवन काल के लिए रहते थे अत्यधिक झटके और भ्रम की भावनाओं से जूझ रहे थे। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि रिंग में दिखाए गए दृश्य की तरह का दृश्य नहीं है जो कि होंग्यू महान सम्राट बिल्कुल भी देखना चाहता है। लेकिन मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए, इस तरह की स्थिति को होंग्यू महान सम्राट द्वारा बिल्कुल नहीं बदला जा सकता है। यहाँ तक अगर होंग्यू महान सम्राट 9 जीवन के लिए रहते हैं तब भी वह सम्राट लुओ की दुनिया में एक पुराने और शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है। थोड़ी देर के बाद होंग्यू महान सम्राट ने आखिरकार इस बेहद क्रूर तथ्य को स्वीकार कर लिया।
मूल रूप से इस द्वंद्व में जब लिंग जी ने इस तरह की शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति दिखाई तो होंगू महान सम्राट जो 9 पीढ़ियों से रह चुके थे उन्हें अब कोई उम्मीद नहीं थी कि लू मिंगक्सुआन शिविर लड़ाई जीत जाएगा। उसी समय होंगबाओ के महान सम्राट ने अपने दिल में इस तरह की बात को लगभग स्वीकार कर लिया है। लेकिन लू मिंगक्सुआन एक क्वासी सम्राट स्तरीय डेस्टिनी नायक हारने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार डेस्टिनी नायक के बीच प्रतिस्पर्धा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, इसमें भाग लेने वाले भाग्य नायक। यदि आप इस तरह की प्रतियोगिता में हार जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप सही अर्थों में हार गए हैं। आपके पीछे की सड़क काट दी गई है। यदि आप शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए लड़ें और चमकें, यह मूल रूप से आसान नहीं है। संभव बात। और यह इस कारण से ठीक है कि जब एक अत्यंत प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ता है तो लू मिंगक्सुआन और अन्य 5 भाग्य नायक को हार मानने का मामूली इरादा नहीं था। उन्होंने अभी भी जीवित रहने के लिए कड़ी मेहनत की और असफल नहीं होना चाहते थे। यह सिर्फ इतना है कि जब यह भाग्य प्रोटेनेसिस कैंप प्रतियोगिता CAEG वर्तमान चरण में पहुंचती है तो कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। आखिरकार लू मिंगक्सुआन के लिए यह पहले से ही बहुत मुश्किल था कि वह शक्ति की लहर को नियंत्रित करें जिसमें ग्रेट सम्राट की शक्ति 3 या 4 गुना कम थी और यह केवल लू मिंगक्सुआन द्वारा एक गठन में 8 डिसोलेशन चलाकर प्राप्त किया गया था। यदि लू मिंगक्सुआन को ऐसा करने के लिए अपनी वर्तमान ताकत पर भरोसा करना था तो इसे प्राप्त करना असंभव होगा। अभी स्तर को प्राप्त करने में सक्षम होने के नाते लू मिंगक्सुआन के शिविर के लिए लगभग चरम स्तर माना जाता है। इस संबंध में वास्तव में बहस या सवाल करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। वैसे भी यहाँ तक लू मिंगक्सुआन और अन्य 6 क्वासी सम्राट स्तर भाग्य नायक सभी अपने दिलों में यह स्वीकार करते हैं। आखिरकार अभी बदलाव के बाद 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन का संचालन करके इस तरह की भयानक शक्ति वाला एक शक्तिशाली आक्रामक लॉन्च किया गया था जिसने लगभग लू मिंगक्सुआन और अन्य 6 क्वासी सम्राट स्तर के भाग्य नायक को मिटा दिया था। और इस स्थिति के तहत उनके लिए एक आक्रामक बल को प्रेरित करना बिल्कुल असंभव है जितना कि अभी QIU परिवर्तन स्तर। चाहे वह लू मिंगक्सुआन हो या इस शिविर में अन्य भाग्य नायक, वे सभी को शक्तिहीनता की एक गहरी भावना महसूस हुई जब वे मुट्ठी के आकार के भंवर का सामना करते थे जो लिंगजी के शरीर की सतह पर दिखाई देते थे। कोई रास्ता नहीं है, यह दृश्य वास्तव में चौंकाने वाला है। यह लू मिंगक्सुआन के शिविर में भाग्यशाली नायक के लिए विशेष रूप से सच है। आखिरकार जब वे परिवर्तन की तलाश करते हैं तो 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन के संचालन से प्रेरित शक्ति वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। यह इतना शक्तिशाली है कि वे इसे नियंत्रित भी नहीं कर सकते। लेकिन आक्रामक की इस लहर में भी उन्होंने इस तरह की भयानक शक्ति को प्रेरित किया, लेकिन इसका अभी भी बहुत अधिक प्रभाव नहीं था और इस तरह के अजीब तरीके से लिंगजी द्वारा टूट गया था। और इस मामले में इस तरह की एक अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। हालांकि लू मिंगक्सुआन के शिविर में अभी भी एक ही झटका की तथाकथित शक्ति है। इसी समय इस एकल झटका को प्रेरित करने वाली शक्ति महान सम्राट की तुलना में एक स्तर तक पहुंच गई है। लेकिन एक बात जो उन्हें स्वीकार करना है वह यह है कि अगर वे लिंगजी को हरा नहीं सकते हैं तो एक झटका की तथाकथित शक्ति का कोई फायदा नहीं है। अंतिम विश्लेषण में यह इसलिए था क्योंकि लिंगजी इतना शक्तिशाली था। यह पूरी तरह से लू मिंगक्सुआन के शिविर और रिंग में शीर्ष पावर हाउस की अपेक्षाओं को पार कर गया। लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। भाग्य नायक शिविरों के बीच की लड़ाई इस बिंदु पर लगभग समाप्त हो गई है। लू मिंगक्सुआन के शिविर की हार निर्धारित की गई है। अध्याय 409 अंत जब घटनास्थल पर कई दर्शकों ने देखा कि लू मिंगक्सुआन का शिविर 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन का उपयोग कर रहा था जो 3 या 4 गुना महान सम्राट की शक्ति को उत्तेजित करता है, तो उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि लू मिंगक्सुआन का शिविर जीत जाएगा। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस द्वंद्व में स्थिति इस तरह समाप्त हो जाएगी। लिंगजी द्वारा दिखाए गए मैथुन के तरीके वास्तव में असाधारण थे। भयानक ऊर्जा तूफान ने दर्शकों को रिंग के नीचे से डर के साथ काम दिया। यह उन लोगों के लिए भी सच है जो महान सम्राट स्तर पर हैं, अकेले उन लोगों के लिए जिनकी ताकत महान सम्राट स्तर तक नहीं पहुंची है। लेकिन अब जब यह स्थिति सामने आई है तो कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि इस कदम पर पहुंचने के बाद अखाड़े में द्वंद्व की स्थिति भी उभरी। एक समझदार आंख वाला कोई भी व्यक्ति यह देख सकता है कि लू मिंगक्सुआन का शिविर अपने तीथर के अंत में है। लेकिन लिंगजी अभी भी उच्च आत्माओं में था, जैसे कि वह बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई थी। यदि यह बात आती है तो कहने के लिए बहुत कुछ नहीं होगा। हम हार गए, हालांकि हम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा। अंत में लू मिंगक्सुआन के शिविर ने हमले को रोकने की पहल की। वे सभी समझ गए थे कि जब द्वंद्व इस बिंदु पर पहुंच गया तो वास्तव में जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सख्ती से लिंगजी ने अभी विशेष रूप से लू मिंगक्सुआन के शिविर का समय दिया है ताकि बदलाव की तलाश की जा सके। लू मिंगक्सुआन शिविर के रूप में 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन के संचालन के माध्यम से महान सम्राट के स्तर से 3 या 4 गुना के बराबर एक आक्रामक बल उत्तेजित किया गया था। एक अर्थ में आक्रामक की यह लहर पहले से ही लॉन्च की गई थी। छद्म युद्ध। जहां तक सवाल है वहां वास्तव में सवाल या बहस करने के लिए बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि यह स्वयं एक बहुत ही वास्तविक समस्या है और सामान्य दिमाग वाला कोई भी व्यक्ति इसे देख सकता है। लू मिंगक्सुआन और कई अन्य क्वासी सम्राट स्तर के भाग्य नायक की धारणाओं के अनुसार वे इस द्वंद्व में एक झपट्टा में लिंगजी को हराना चाहते थे और फिर उस शक्ति का उपयोग करें जो वे अंततः ज़्याओकाई और यूनजी को हराने के लिए जुट सकते थे। यदि यह चीजों को कठिन बनाकर प्राप्त किया जा सकता है तो यह उनके शिविर के लिए एक सुखद परिणाम होगा। यह अफसोस की बात है कि कल्पना अक्सर सुंदर होती है लेकिन वास्तविकता बहुत क्रूर होती है। लू मिंगक्सुआन के शिविर के 6 सदस्य साथ ही रिंग के नीचे दर्शकों की भीड़ ने कभी नहीं सोचा था कि लिंगजी की ताकत ऐसे स्तर तक पहुंच सकती है। वह बस वहीं खड़ी थी, कभी भी शुरू से अंत तक एक कदम पीछे नहीं लेती थी और वह इससे निपटने के लिए किसी भी कठोर उपायों का उपयोग नहीं करती थी। उसने सिर्फ मिल्की वाइट एपर्चर की सतह पर एक मुट्ठी के आकार को एक भंवर का संघनित किया। यह पूरी प्रक्रिया बहुत अधिक आतिशबाजी के बिना बहुत धुंधली है, लेकिन जो कल्पना कर सकता था कि लिंगजी द्वारा संघनित भंवर जो केवल एक हथेली का आकार था में ऐसी भयानक शक्ति थी कि यह सीधे महान सम्राट की शक्ति से 3 या 4 गुना द्वारा गठित भयानक प्रकाश स्तंभ को निगल सकता है। आज तक यह दृश्य अभी भी लू मिंगक्सुआन के शिविर के 6 सदस्यों और रिंग के नीचे दर्शकों को झंझ भी देता है। वे वास्तव में कल्पना नहीं कर सकते कि क्या चल रहा है। बेशक यह कथन केवल उन साधारण दर्शकों के लिए है और जो लोग चरम महान सम्राट स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, वे वास्तव में रहस्य के माध्यम से नहीं देख सकते हैं। इसमें होंगू ग्रेट सम्राट, हेंगगू ग्रेट सम्राट और द ग्रेट वर्ल्ड में 3 अनुभवी महान सम्राट युनशी ग्रेट सम्राट शामिल नहीं हैं। यह भी एक अत्यंत यथार्थवादी समस्या है। आखिरकार आक्रामक और रक्षात्मक द्वंद्व युद्ध की यह लहर एक विशिष्ट उच्चांत खेल है। साधारण मजबूत लोगों को इसमें कोई समस्या नहीं दिखाई देगी, इसे बहुत ही सामान्य बात माना जाता है। यह एक अविश्वसनीय बात होगी अगर कोई भी व्यक्ति रहस्य के माध्यम से देख सकता है। और यह अब स्थिति है। लू मिंगक्सुआन, अभिमानी और अभिमानी क्वासी सम्राट स्तरीय डेस्टिनी नायक, ने हमेशा सोचा है कि वह स्वर्ग का एक विशिष्ट गौरवशाली व्यक्ति है। सभी भाग्यशाली नायक के बीच वह सफलतापूर्वक होंग्यू पवित्र भूमि में शामिल हो गए। आपको पता होना चाहिए कि हॉन्गफेंग पवित्र भूमि निश्चित रूप से सम्राट लुओ की दुनिया में सबसे शक्तिशाली पवित्र भूमि है।
कम से कम यिन और यांग पवित्र भूमि के उदय से पहले यह एक ऐसी चीज थी जिसे सम्राट लुओ की दुनिया में मान्यता प्राप्त थी। एक मुझे मुझे फूल दे दो, लेकिन अब कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। जब लू मिंगक्सुआन ने अनिच्छा और अकेलेपन से भरे चेहरे के साथ लिंग जी से बात की तो उसका पूरा शरीर ठंड से पीटा एक बैंगन की तरह था, जैसे कि उसकी सारी ऊर्जा चली गई थी। फिर नुकसान आया। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि यह घटना लू मिंगक्सुआन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। वास्तव में इस समय यह केवल लू मिंगक्सुआन नहीं था जो क्वासी सम्राट स्तर के भाग्य के नायक थे, जिन्हें लिंगजी द्वारा पराजित होने के बाद इतना बड़ा झटका लगा। अपने शिविर में अन्य 5 क्वासी सम्राट स्तर के भाग्य नायक के लिए भी यही सच है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जब तक आप भाग्य के नायक बन सकते हैं और भाग्य के नायक के बीच इस लड़ाई में खुद को शामिल कर सकते हैं, कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। शून्य। भाग्य का कौन सा नायक एक गर्व और अभिमानी व्यक्ति नहीं है? उन सभी को एक युग के नायक कहा जा सकता है। आखिरकार ये 9 भाग्यशाली नायक कड़ाई से बोल रहे हैं, 9 बेहद प्रतिभाशाली जीव हैं जो सम्राट के पतन की दुनिया के बहुत लंबे वर्षों से उभरे हैं। लेकिन अब वे इस सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई में सीधे हार गए हैं और वह अभी भी अकेले लिंग जी के हाथों में खो गया। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि इस घटना का लू मिंगक्सुआन पर प्रभाव पड़ा और उनका शिविर बिल्कुल बहुत बड़ा था। यह सिर्फ इतना है कि इस समय भी लू मिंगक्सुआन और उनके शिविर के सदस्य इस मामले को उनके दिलों में स्वीकार नहीं कर सकते हैं और अब उनके पास कोई अतिरिक्त विकल्प नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में अगर वे हार मानने के लिए पहल नहीं करते तो वे और क्या कर सकते थे? यदि आप मौत से लड़ना जारी रखते हैं तो कोई मतलब नहीं है। इसके बजाय आप और भी अधिक शर्मनाक स्थिति में पड़ जाएंगे। लू मिंगक्सुआन को आत्मसमर्पण करते हुए और हार मानकर उनके शिविर के अन्य सदस्यों के पास लू मिंगक्सुआन ने जो कहा उसके लिए कोई शानदार भाव नहीं था। लिंग जी के पास सिर्फ उसके होठों पर एक असाधारण सादे मुस्कान थी और फिर वह लंबा और सुंदर खड़ी थी। एक तरफ उन्होंने एक आक्रामक लॉन्च करना जारी नहीं रखा, लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। जब लू मिंगक्सुआन ने हार को स्वीकार करने की पहल की तो भयावह नायक के बीच लड़ाई भी समाप्त हो गई। अध्याय 410 पहले स्थान की सिफारिश करें क्या अधिक है? अब जब लू मिंगक्सुआन ने हार को स्वीकार करने की पहल की है तो कहने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि भाग्य नायक शिविरों के बीच लड़ाई जल्दी समाप्त हो गई है। अंतिम परिणाम यह था कि यिन एंड यांग होली लैंड कैंप ने लिंग जी द्वारा प्रतिनिधित्व किया और अन्य ने अंतिम जीत हासिल की। लू मिंगक्सुआन के शिविर में कई भाग्यशाली नायक इस समय उनके चेहरे पर बहुत अनिच्छुक दिखते थे, लेकिन इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने अनिच्छुक हैं, यह मदद नहीं करेगा। आखिरकार 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन का संचालन करके उन्होंने महान सम्राट की तुलना में एक शक्ति को प्रेरित किया। विशेष रूप से देर से चरण में परिवर्तन की तलाश करने की पहल सफल होने के बाद उन्होंने 3 से 400 महान सम्राटों को प्रेरित किया। सम्राट स्तर की शक्ति। लेकिन भले ही उनका शिविर इस द्वंद्व में 093 के स्तर पर पहुंच गया हो, लेकिन यह अभी भी कम उपयोग का था। वे अकेले लिंग जी द्वारा पराजित थे और वे अभी भी बिना किसी सस्पेंस के समृद्ध थे। एक प्रकार का। जरा सोचिए, इस स्थिति के तहत लू मिंगक्सुआन के शिविर के सदस्य क्या कर सकते हैं, चाहे वे कितने भी अनिच्छुक हों? कोई फर्क नहीं पड़ता, वे केवल अपने दांतों को पीस सकते हैं और इस परिणाम को स्वीकार कर सकते हैं। कोई भी उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकता। यदि आप वास्तव में इसे दोष देना चाहते हैं तो आप केवल लिंग जी को दोषी ठहरा सकते हैं, भाग्य के नायक बहुत विकृत होने के लिए। यह वास्तव में स्तरों को पार करने और महान सम्राट स्तर की तुलना में एक शक्ति को प्रेरित करने में सक्षम था। वह उस अजीब विधि के माध्यम से महान सम्राट की शक्ति का 3 या 4 गुना भी उपयोग करने में सक्षम थी। इस तरह के एक विकृत लिंग जी के साथ लू मिंगक्सुआन के शिविर की अंतिम विफलता कुछ भी नहीं थी। लेकिन अब जब परिणाम सामने आ गया है तो लू मिंगक्सुआन के शिविर के सभी सदस्यों को कवर करते हुए प्रकाश का एक पर्दा गिर गया है। इस हल्के पर्दे के टक के तहत उन्हें सीधे अखाड़े से दूर ले जाया गया। इस समय केवल 3 लड़कियों लिंग जी, शियाओकाई और यूनजी को अखाड़े में छोड़ दिया गया था। हे बहन, लिंग जी इतनी शक्तिशाली है, उसने सीधे हम दोनों के बिना लड़ाई को हल कर दिया। इस समय शाओकाई और यूनजी बहुत उत्साहित थे और उन्होंने लिंग जी के लिए अपनी प्रशंसा का कोई रहस्य भी नहीं बनाया। द्वंद्व युद्ध का दृश्य अभी वास्तव में चौंकाने वाला था। इस प्रक्रिया के दौरान वास्तव में बहुत कुछ नहीं था। हालांकि लिंग जी अपने शिविर में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने कार्रवाई की, लिंग जी ने बिना किसी विवाद के जीता। और जब लू मिंगक्सुआन के शिविर के सभी सदस्यों को लाइट पर्दे द्वारा टेलीपोर्ट किया गया था तो अखाड़े में अगला चरण अंतिम विश्लेषण में अंतिम निर्णायक चरण था। इसे सीधे और सीधे तौर पर रखने के लिए यह तथाकथित अंतिम निर्णायक चरण शिविर में शीर्ष खिलाड़ी का चयन करने से ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रथम श्रेणी के भाग्य नायक को सम्राट लुओ की दुनिया में अमरता के सौभाग्य का सबसे बड़ा मौका मिलेगा। आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि यह लाभ कितना बड़ा है। यह अब स्थिति है। इस स्थिति के तहत कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। 3 लड़कियों शाओकाई, यूनजी और लिंगजी के बीच संबंधों को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से उनके बीच कोई तथाकथित प्रतिस्पर्धा नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके पीछे कितने अच्छे लाभ हैं, उन्हें किसी भी चीज के लिए प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार उनमें से 3 बहनें थीं जिनकी असीम साल से पहले बहुत करीबी रिश्ता था और उनका रिश्ता बहुत गहरा था। और जब वे ये यांग से मिले तो वे सभी यांग के उपदेशों की बात सुनी और ये यांग के आसपास की महिलाएं बन गईं। इस तरह उनके बीच का संबंध करीब हो जाएगा। वैसे भी हम में से केवल 3 बहनें अब रिंग में बची हैं, इसलिए बहुत अधिक परेशानी में जाने की आवश्यकता नहीं है। बहन यूनजी, हम सिर्फ बहनों की रैंकिंग के आधार पर फैसला करेंगे। सिस्टर लिंगजी हमारी सबसे बड़ी है, वह पहले स्थान पर है। सिस्टर यूनजी, आप दूसरे बच्चे हैं। मेरे लिए मैं बेहतर 10,000 साल का तीसरा बच्चा होगा, हाहा। जियो का रिंग पर लंबा और सुशोभित था, क्वीजी और लिंगजी पर मुस्कुराते हुए। यूनजी को इस पर कोई बड़ी आपत्ति नहीं थी। वैसे भी वे सभी अच्छी तरह से जानते थे कि सम्राट लुओ की दुनिया में अच्छे भाग्य के बीच केवल शीर्ष व्यक्ति को सबसे बड़ा सौभाग्य मिल सकता है। दूसरे या तीसरे रैंकिंग के लिए प्रभाव वास्तव में इतना बड़ा नहीं है। वैसे भी शाओकाई और यूनजी की अब रैंकिंग में पहले स्थान पर बहुत ही सर्वसम्मत राय है। पहला स्थान लिंगजी होना चाहिए। तीनों महिलाओं के बीच गहरी भावनाओं को अलग करते हुए अब द्वंद्व युद्ध में ईमानदार होने के लिए 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन को चलाने के बाद लू मिंगक्सुआन के शिविर से प्रेरित आक्रामक शक्ति इतनी शक्तिशाली थी। यह निश्चित रूप से उतना सरल नहीं है जितना कहना। हालांकि अब ये यांग के उपदेश, जियोके और यूनजी की ताकत को सुनने के लिए धन्यवाद महान सम्राट स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन एक बात जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए वह यह है कि लड़ाकू शक्ति के संदर्भ में उन दोनों और उनकी सबसे बड़ी बहन लिंगजी के बीच अभी भी एक निश्चित अंतर है। इस संबंध में सवाल या बहस करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। शाओकाई और यूनजी दोनों अपने दिलों में यह जानते हैं। क्या अधिक है, लिंगजी ने अभी इस द्वंद्व युद्ध में इतना प्रयास किया है। लकनायक शिविर की जीत पूरी तरह से लिंगजी द्वारा हासिल की गई थी। इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए अगर शाओकाई और यूनजी को लू मिंगशान के शिविर के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी गई तो वे वास्तव में विरोध करने में असमर्थ होंगे। यह अपने आप में एक सच्चाई है। आखिरकार स्तरों को पार करने और महान सम्राट स्तर के बराबर एक अस्तित्व को प्रेरित करने में सक्षम होना एक बड़ी बात नहीं है।
भले ही शाओकाई और यूनजी में उत्कृष्ट प्रतिभा की क्षमता है, फिर भी पृष्ठभूमि और कठिन शक्ति के मामले में उनके और लिंगजी के बीच एक निश्चित अंतर है। मैं अब पहले से ही इतना शक्तिशाली हूँ। यदि आप मुझे शीर्ष स्थान देते हैं तो क्या यह आप दोनों से दूर नहीं होगा? इस समय लिंगजी को उसके दिल में इस तरह की चिंता थी। ओह बहन लिंगजी, यह ठीक है क्योंकि आप सबसे शक्तिशाली हैं कि आपको यह 0.0 पहले स्थान पर मिलना चाहिए। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो हम दोनों आपके समान मजबूत नहीं हैं। सौभाग्य का अवसर प्राप्त करने के बाद हमारे लिए थोड़े समय में उस रास्ते पर चढ़ना मुश्किल होगा। लेकिन सिस्टर लिंगजी अलग है। आपकी ताकत इतनी मजबूत है जो आपको इस रास्ते पर बेहतर तरीके से शुरू करने में मदद कर सकती है। शाओकाई और यूनजी ने सुना कि लिंगजी ने क्या कहा, वे दोनों ने उसे अपनी चिंताओं को छोड़ने के लिए राजी किया। वैसे भी सिस्टर लिंगजी इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं। हम तीनों बहनों के बीच संबंध के साथ आप अधिक शक्तिशाली हैं, इसलिए हम आसान आराम कर सकते हैं। क्या अधिक है, यह हम दोनों द्वारा किया गया निर्णय है। यहाँ तक अगर आप विरोध करना चाहते हैं तो आप बेकार नहीं कर सकते। मैं अब पूरी तरह से घोषणा करता हूँ कि प्रतिरोध अमान्य है और यह मामला सुलझा हुआ है। जियोकाई चालाकी से मुस्कुराया और लिंगजी से कहा। लिंगजी ने अपना मुंह खोला और रिंग के नीचे ये यांग पर नजर डाली। ये यांग मुस्कुराया और सिर हिलाया। अध्याय 411 इनकार। ये यांग की अभिव्यक्ति को देखकर लिंगजी थोड़ा स्तब्ध था और फिर हल्के से सिर हिलाया। लेकिन यह कहते हुए कि दो भाग्य नायक शिविरों के बीच प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में लिंगजी ने यिन एंड यांग होली लैंड कैंप में सबसे बड़ी ताकत की, इसलिए रैंकिंग में पहला स्थान हासिल करना उसके लिए एक स्वाभाविक बात है। लू मिंगक्सुआन के शिविर द्वारा प्रदर्शित शक्तिशाली आक्रामक शक्ति को देखते हुए अधिक कड़ाई से बोलना, 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन का संचालन करते हुए जियोके और यूनजी की वर्तमान ताकत वास्तव में इसका सामना नहीं कर सकती है। लिंगजी और अन्य 3 महिलाएं भी अपने दिलों में इसे समझती हैं और अब उन्हें ये यांग की मंजूरी है, इसलिए 9 भाग्य नायक के बीच लड़ाई के सुराग और रैंकिंग के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। समस्या इस तरह तय हो गई है। जब यह निर्णय लिया गया था तो एक और दूधिया सफेद रोशनी मंच पर उभरी, 2 में विभाजित हो गई और क्रमशः जियोके और यूनजी पर गिर गई। इस दूधिया सफेद रोशनी के आशीर्वाद के साथ वे पहले से ही देवताओं की तरह सुंदर थे। दोनों लड़कियां और भी अधिक करामाती दिखती हैं। भाग्य नायक के शिविर जीतने के बाद यह 27 को दिया गया इनाम है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि जब मिल्की व्हाइट लाइट का यह टुकड़ा जो 2 हिस्सों में विभाजित हो जाता है तो क्रमशः जियोके और यूनजी पर गिर गया, दोनों महिलाओं ने इस छोटे समय में मंत्री के महान लाभ प्राप्त किए। यह कथन भी अतिरंजित नहीं है। आखिर मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? यह सम्राट लुओ की महान दुनिया में सौभाग्य द्वारा दिया गया एक इनाम है। कहने की जरूरत नहीं है, इस तरह से एक इनाम केवल इसे देखकर असाधारण है। इस समय रिंग के नीचे लू मिंगक्सुआन के शिविर के सदस्य, जिन्हें रिंग से दूर ले जाया गया था, साथ ही साथ दिलुओ वर्ल्ड के दर्शकों ने शियाओके और यूनजी को रिंग पर देखा, उनके चेहरे पर भाव के साथ। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप दिखाया। लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। यह प्रक्रिया समाप्त होने से पहले थोड़ी देर तक चली। जब यह दृश्य समाप्त हो गया तो शाओकाई और यूनजी को प्रकाश के 2 बीमों द्वारा रिंग से दूर ले जाया गया। अब लिंगजी इस क्षेत्र में केवल एक ही बचा है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि सुंदर लिंगजी चौड़ी अंगूठी पर अकेला और सुशोभित खड़े हैं, निश्चित रूप से एक सुंदर दृश्य है। रिंग के नीचे कई दर्शकों ने लिंगजी को देखने पर नशे का एक संकेत दिखाया। और जैसा कि शाओकाई और यूनजी रिंग से 2 किरणों से दूर हो गए थे, रिंग पर एक नई स्थिति सामने आई और एक मीठा परी संगीत पूरे दर्शकों में गूंजता रहा। इसके तुरंत बाद एक उज्ज्वल रंगीन प्रकाश चमकती थी। कहने की जरूरत नहीं है, यह विशेष दृष्टि लिंगजी के कारण पैदा हुई थी। यह इस उज्ज्वल रंगीन प्रकाश पर्दे के लिए लंबे समय तक नहीं लेता है ताकि लिंगजी को दूर किया जा सके। डूबा हुआ। लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। जब लिंगजी को इस चमकदार रंगीन प्रकाश पर्दे से ढक दिया जाता है तो यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि नग्न आंखों में दिखाई देने वाले कुछ परिवर्तन लिंगजी में हो रहे हैं। इस स्थिति का वर्णन कैसे करें? यह ऐसा है जैसे लिंगजी के पूरे व्यक्ति को लगातार कुछ रहस्यमय और पारलौकिक शक्ति द्वारा बदल दिया जा रहा है और इस तरह की स्थिति अपने आप में बहुत ही असामान्य है। इस स्थिति के तहत कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इस बेहद चमकदार दृश्य के बाद थोड़ी देर के लिए रंगीन प्रकाश पर्दा और मीठे परी संगीत धीरे धीरे फैल गया। इस समय लिंगजी, जिन्होंने यह सब समाप्त कर दिया था, उनके सुंदर चेहरे पर एक स्पर्श मुस्कान थी। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि लिंगजी ने वास्तव में इस प्रक्रिया से बहुत बड़े लाभ प्राप्त किए हैं। इस संबंध में वास्तव में बहस या सवाल करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इस छोटे से समय में लिंगजी ने कितने बड़े लाभ प्राप्त किए हैं, मुझे डर है कि केवल लिंगजी खुद इस मामले के बारे में सबसे अधिक चिंतित हैं। स्पष्ट। लिंगजी ने रिंग से नीचे जाने की पहल की और फिर सीधे येयांग और अन्य लोगों की ओर चले गए। लिंगजी लियांग को चलते हुए देखकर येयांग के मुंह में भी थोड़ी सी भी मुस्कुराहट दिखाई दी। इस समय येयांग ने कुछ भी कहने का इरादा नहीं किया। बेशक वह जानता था कि लिंगजी ने इस बार क्या प्राप्त किया था, लाभ बहुत बड़ा है। आखिरकार यह सम्राट लुओ की महान दुनिया का सौभाग्य है। मूल रूप से यह केवल एक बार बहुत लंबे समय में दिखाई देता है। यहाँ तक समय भी निश्चित नहीं है। इस तरह इस बार लिंगजी 9 भाग्य नायक में से होगा। प्रतियोगिता में उसने पहला स्थान जीता और उसने जो लाभ प्राप्त किया वह इतना महान था कि कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी। यांग मुस्कुराए और सिर हिलाया, अखाड़ा समाप्त हो गया था। हालांकि कई जीव जो सम्राट लुओ की दुनिया में सौभाग्य की भूमि में प्रवेश करते हैं, जानते हैं कि वे अभी भी यहाँ कुछ चीजें प्राप्त कर सकते हैं। आखिरकार सौभाग्य की इस भूमि में परिभावना का बहुत मजबूत माहौल है। गैस। एक कहावत है कि यह बेहद समृद्ध परी आत्मा दिलुओ दुनिया में इन शक्तिशाली लोगों को बहुत अधिक लाभ लाती है। और इस स्थिति के तहत भले ही 9 भाग्य नायक के बीच लड़ाई समाप्त हो गई है और परिणाम सामने आ गया है, मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? उनका अवसर, सौभाग्य अभी तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। जब लिंगजी रिंग से नीचे चला गया और ये यांग की तरफ आ गया तो शानदार रिंग धीरे धीरे गायब हो गई। इस पहलू से यह स्पष्ट है कि 060 सम्राट लुओ वर्ल्ड में सौभाग्य की भूमि में कुछ कार्यों के लिए जिम्मेदार नियमों की भावना है। इस शानदार क्षेत्र की अभिव्यक्ति और गायब होना इस तरह से हैं। लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। शाओकाई, यूनजी और लिंगजी द्वारा लाया गया लाभ जब वे यिन और यांग पवित्र भूमि शिविर का प्रतिनिधित्व करते हैं तो यह दिखाई देने लगा है। वे जीव जो 3 लड़कियों शाओकाई, यूनजी और लिंगजी के माध्यम से सम्राट लुओ की महान दुनिया में सौभाग्य की भूमि में प्रवेश करते थे, इस समय उनके शरीर में कुछ बहुत ही अद्भुत बदलाव हो रहे हैं। यह पूरी तरह से सांस का संबंध है जिसे बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ये जीव भी स्पष्ट रूप से उन परिवर्तनों को महसूस करते हैं जो उनके शरीर में हुए हैं। इससे उनका मूड अचानक उत्साहित हो गया। जब उन्होंने ये यांग से प्रवेश कोटा प्राप्त किया तो उन्होंने एक जमकर प्रतिस्पर्धी नीलामी आयोजित की। उस प्रक्रिया में बलिदान छोटा नहीं था। लेकिन यह अब अलग है क्योंकि जब लिंगजी और अन्य 3 महिलाओं ने 9 भाग्य नायक के बीच लड़ाई में अंतिम जीत हासिल की तो विजेता शिविर के लिए एक पार्टी के रूप में उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि सम्राट की गिरावट की दुनिया के इन जीवों ने भी इसे प्राप्त किया। लाभ बेहद विशाल हैं।
अध्याय 412 क्षमता में वृद्धि। यह कहा जाना चाहिए कि इस समय यिन एंड यांग होली लैंड द्वारा प्रदान किए गए कोटा के माध्यम से सभी प्राणियों ने सम्राट लुओ की महान दुनिया में सौभाग्य की भूमि में प्रवेश किया। जैसा कि यिन एंड यांग होली लैंड कैंप ने जीता, उन्होंने बहुत पैसा कमाया। क्योंकि इस समय उनके साथ जो बदलाव हुए थे वे वास्तव में बहुत स्पष्ट थे। इस स्थिति के तहत वास्तव में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था। इससे पहले भी उन्होंने सम्राट लुओ वर्ल्ड के अमर मार्ग में प्रवेश किया था। सौभाग्य की भूमि में मैं एक बहुत मजबूत परिभावना के संपर्क में आया हूँ। लेकिन ईमानदार होने के लिए भले ही वे यहाँ परियों की भावना के संपर्क में आते हैं, लेकिन शरीर में परिभावना को सफलतापूर्वक अवशोषित करना आसान नहीं है। लेकिन अब जब उनमें इस तरह के बदलाव सामने आए हैं तो कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। प्रवेश प्रक्रिया जो अभी बहुत स्पष्ट लग रही थी अब सीधी और चिकनी है। इस राज्य में इन प्राणियों के शरीर में परी ऊर्जा के परिवर्तन की डिग्री ने सीधे छलांग और सीमा से सुधार किया है। यह कथन एक अतिशयोक्ति नहीं है। इस समय इन जीवों में होने वाले परिवर्तन इतने स्पष्ट हैं, और जब उन्हें यह एहसास हुआ तो उनमें से प्रत्येक ने समझा कि थोड़े समय में क्या हुआ था। इस समय जब उन्होंने ये यांग को देखा तो उनके चेहरे ने बिना कृतज्ञता दिखाई। आखिरकार आध्यात्मिक क्यूई वास्तव में असाधारण है, विशेष रूप से इससे पहले जो संग्रहित किया गया था और उनके शरीर में पेश किया गया था वह साधारण आध्यात्मिक क्यूई था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि साधारण आध्यात्मिक क्यूई और परी क्यूई के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। स्वर्ग और पृथ्वी के संदर्भ में इसका वर्णन करना अतिरंजित नहीं किया जा सकता है। यदि किसी की अपनी ताकत को अलग करने के लिए एक सीमा है तो दिलों की महान दुनिया में ज्यादातर मामलों में रियल का उपयोग भेद करने के लिए किया जाता है, और यह एक सामान्यीकृत अंतर भी है। वास्तव में पूरे गेटियन अमर दुनिया में यह विधि मूल रूप से भेद करने के लिए अपनाई जाती है। हालांकि इस तरह का भेद वास्तव में सिर्फ एक अपेक्षाकृत सामान्य अंतर है। यह बहुत विस्तृत नहीं है। इसे केवल अधिक व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जाता है ताकि अधिकांश जीवित प्राणी इसे पहचान सकें। लेकिन केवल कुछ मजबूत लोग जो वास्तव में अध्ययन करते हैं वे एक सच्चाई को अनमोल अध्ययन के माध्यम से समझ सकते हैं। यह ताकत की ताकत है। रियलम के विभाजन के अलावा वास्तव में एक और विभाजन है। यह एक गहरा विभाजन है जो गुणवत्ता का विभाजन है। बेशक सौभाग्य का अवसर आने से पहले इस पहलू में विभाजन विधि वास्तव में एक अवधारणा है। कोई व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त अवधारणा नहीं है, लेकिन सम्राट लुओ की महान दुनिया में पहले अमर तालाब के अंतरिक्ष में अमर अवसर सौभाग्य गिर गया और फिर अमर अवसर सौभाग्य का सौभाग्य दिलुओ महान दुनिया में गिर गया। इस अवधारणा ने सीधे पदार्थ की दिशा में सीधे बदल दिया। सम्राट लुओ वर्ल्ड के शीर्ष विशेषज्ञों को लें जिन्होंने पहले अमर तालाब की जगह में प्रवेश किया था। अमर तालाब स्थान में घूमने के बाद उनके शरीर में साधारण आध्यात्मिक क्यूई के 10 भागों को परी आत्मा क्यूई में बदल दिया गया था। हालांकि यह केवल परिवर्तन का एक हिस्सा था, यह पूर्ण परिवर्तन नहीं था, लेकिन मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए। परिवर्तन के केवल ऐसे हिस्से के बाद उनकी ताकत में बहुत सुधार हुआ है। कम से कम यह मामला था इससे पहले कि वे अमर तालाब स्थान सौभाग्य में प्रवेश करते, और यह ठीक से था क्योंकि दिलुओ दुनिया में शीर्ष पावर हाउस को व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने के बाद ऐसा अनुभव था कि वे उन्हें इस स्तर की याद दिलाते हैं। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि मूल रूप से वैचारिक जो अब वैचारिक था वह अब एक महत्वपूर्ण पहलू में विकसित हुआ है, जो स्पष्ट रूप से एक प्रमुख सफलता है। कम से कम सम्राट लुओ की महान दुनिया में इस तरह के बदलावों को इस दिशा में पूर्वाभास किया गया है। इस बिंदु पर यह स्पष्ट रूप से वास्तव में महत्वपूर्ण है। दिलों की दुनिया में सौभाग्य की भूमि के खुलने के बाद इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोटा के कारण दिलों की दुनिया में अधिक जीवों ने दिलोटियन की दुनिया में सौभाग्य की भूमि में प्रवेश किया है। अधिक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इन प्राणियों में वे सम्राट चरित्र वाले जीवों तक सीमित नहीं हैं। तथाकथित सम्राट चरित्र जीव स्वाभाविक रूप से महान सम्राट और अर्ध सम्राट स्तरीय पावर हाउस हैं। दूसरे शब्दों में कुछ ऐसे प्राणी जो इस बार सम्राट लुओ की महान दुनिया में सौभाग्य की भूमि में प्रवेश करते थे वे क्वासी सम्राट की तुलना में कमजोर हैं। यद्यपि ये केवल बहुत कम जीव हैं, यह निर्विवाद है कि ऐसी स्थिति यह दिखाई दी। सम्राट लुओ की दुनिया में इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक मील का पत्थर की सफलता है। आखिरकार जब अमर तालाब की जगह खोली जाती है, भले ही कोई कोटा सीमा न हो, तो अमर तालाब की जगह के सौभाग्य की भूमि में प्रवेश करने के लिए पात्र होने के लिए दहलीज वही है। सम्राट के शीर्षक वाले जीवों के अलावा अन्य प्राणी बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यह इस कारण से ठीक है कि जब ये यांग ने फेरी पॉन्ड स्पेस में प्रवेश किया तो उन्होंने केवल ताओयाओ को इसमें लाया। लिंगलोंग, ताइबा के लिए जी और अन्य लड़कियों को मंत्रमुग्ध करते हुए वे सभी सम्राट लुओ में ये यांग द्वारा छोड़ दिए गए थे। बड़ी दुनिया में इस पहलू से कुछ समस्याएं पहले ही दिखाई दे चुकी हैं, लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इन स्पष्टीकरणों के माध्यम से इन प्राणियों ने जो सौभाग्य की भूमि में प्रवेश किया है उनमें अधिक सहज ज्ञान युक्त भावना हो सकती है। अर्थात दायरे के साथ एक मजबूत व्यक्ति जो अपने शरीर में परी आत्मा ऊर्जा को संग्रहित करता है, एक मजबूत व्यक्ति के खिलाफ है जिसके शरीर में केवल साधारण आध्यात्मिक क्यूई है। यदि दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं तो मूल रूप से इस द्वंद्व के परिणाम के बारे में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। अंत में अपने शरीर में संग्रहित परी आत्मा के साथ प्राणी को जीतना चाहिए और यह एक कुचल जीत होगी। बेशक इस कथन में एक और प्रमुख आधार है नुहाव, यानी जब दोनों के बीच द्वंद्व के बारे में जागरूकता समान है तो शरीर में आत्मा ऊर्जा को संग्रहित करने वाले प्राणी को निश्चित रूप से एक कुचल जीत मिलेगी। विजय। इस समय सभी प्राणी जो यिन एंड यांग होली लैंड कोटा के माध्यम से दिलुओं की दुनिया में सौभाग्य की भूमि में प्रवेश कर चुके हैं, उनके दिलों में इस तरह की एक ज्वलंत भावना होने के बाद वे सभी बहुत उत्साहित हैं। हालांकि इस समय इन प्राणियों के लिए इसका मतलब यह नहीं है कि वे सीधे उस सड़क पर लग सकते हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके सामने एक रूपरेखा तैयार की गई है। यह एक सड़क की रूपरेखा है। अब उन्हें केवल इस रूपरेखा की दिशा का पालन करने की आवश्यकता है। पर्याप्त भाग्य और क्षमता के साथ शायद एक जीवित प्राणी है जो इस सड़क पर पैर रख सकता है। इसे सीधे और सीधे तौर पर रखने के लिए इन जीवों की क्षमता में वृद्धि हुई है। अध्याय 413 कोई तुलना नहीं, कोई नुकसान नहीं। बेशक इन प्राणियों के लिए उन्होंने अपने वर्तमान चरण में जो कुछ भी सुधार किया है वह निश्चित रूप से उनकी क्षमता के रूप में सरल नहीं है, क्योंकि जब उनके शरीर में साधारण आध्यात्मिक क्यूई का हिस्सा परी आत्मा क्यूई में बदल जाता है तो उनकी लड़ाकू शक्ति भी बहुत सुधार होती है। आप जानते हैं ये वास्तविक लाभ हैं। इन प्राणियों के लिए उनकी ताकत, क्षमता और अन्य कारक थोड़े समय में इस तरह के एक बड़े सुधार को प्राप्त करने में सक्षम रहे हैं। अंतिम विश्लेषण में यह इसलिए है क्योंकि उन्होंने यिन और यांग की पवित्र भूमि का उपयोग किया था जब वे दिलुओं की अमर दुनिया की सौभाग्य की भूमि में प्रवेश करते थे। साइड कोटा। ऐसा हुआ कि यिन एंड यांग होली लैंड कैंप ने एक और शिविर जीत हासिल की। यह इस कारण से ठीक था कि उन्होंने इतने बड़े लाभ प्राप्त किए। इन प्राणियों के लिए उन्होंने बहुत पैसा कमाया, और जब ये जीव गुप्त रूप से उत्साहित थे क्योंकि उन्होंने इससे बहुत लाभ प्राप्त किया था, तो होंग्यू महान सम्राट, हिंगगु महान सम्राट और यूनशी महान सम्राट और महान सम्राट लुओ दुनिया में अन्य शीर्ष जीव, इस समय वे मेरा मूड बहुत अच्छा नहीं है। इसका कारण यह है कि शिविरों के बीच द्वंद्व को खोने के बाद उनका निवेश बर्बाद करने के बराबर था। यद्यपि उन्होंने इस समय भी कुछ लाभ प्राप्त किए, यिन एंड यांग होली लैंड कैंप की तुलना में दोनों के बीच का विपरीत स्पष्ट रूप से बहुत बड़ा है।
वे समान स्तर पर नहीं हैं। 210 यहाँ तक एक मूर्ख यह देख सकता है, अकेले कुछ और चलो। और यह अब स्थिति है। ईमानदार होने के लिए होंग्यू महान सम्राट और अन्य लोगों ने उन मजबूत पुरुषों को देखा जिन्होंने सम्राट लुओ की महान दुनिया की सौभाग्य की भूमि में प्रवेश करने के लिए यिन और यांग पवित्र भूमि कोटा का उपयोग किया था। एक एक करके थोड़े समय में उनके शरीर लगातार बदलते हैं। जब उन्होंने इस दृश्य को देखा, अगर उन्होंने कहा कि वे ईर्ष्या नहीं कर रहे थे तो यह झूठ होगा। लेकिन इस स्थिति के तहत चाहे वे कितने भी जलन क्यों न हो, यह मदद नहीं करेगा। आखिरकार जो कल्पना कर सकता था कि दिलुओ ग्रेट वर्ल्ड गुड फॉर्चून के अमर मार्ग में प्रवेश करने के लिए स्थानों की संख्या में इतना बड़ा अंतर हो सकता है। जब सम्राट लुओ की महान दुनिया में सौभाग्य की भूमि अभी तक नहीं खोली गई थी तो उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। लेकिन मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? यदि वे पहले यह जानते होते तो वे एक सतर्क निर्णय लेते। लेकिन यह कहते हुए कि सम्राट लुओ की महान दुनिया की सौभाग्य की भूमि में प्रवेश करने के लिए स्थानों की संख्या वास्तव में कम आपूर्ति में है। वे जीव जो इसमें प्रवेश करने के लिए स्थान प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें पहले से ही बेहद भाग्यशाली माना जाता है। यद्यपि सीजेएजी प्रभावों के संदर्भ में कुछ अंतर हो सकते हैं, यह निर्विवाद है कि सम्राट लुओ की महान दुनिया में सौभाग्य की भूमि में प्रवेश करने के बाद उन्होंने अभी भी यहाँ बहुत सारी अमीर परिभावना को अवशोषित किया। इतना ही नहीं, वे इस अंतरिक्ष में जितने लंबे समय तक रहते हैं उतने ही अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। यह अपने आप में एक पारस्परिक रूप से मजबूत करने वाली बात है और दृश्य में दिलुओ दुनिया में जीव अपने दिलों में यह समझते हैं। मूल रूप से होंग्यू महान सम्राट और अन्य लोगों की राय में जब इस तरह के स्पष्ट परिवर्तन हुए तो उन्हें सौभाग्य की भूमि में प्राप्त उत्तेजना सम्राट लुओ की महान दुनिया पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में यह बिल्कुल भी मामला नहीं है, क्योंकि इस समय सम्राट लुओ की महान दुनिया में सौभाग्य की भूमि में एक असाधारण दृष्टि दृश्य एक बार फिर दिखाई दिया। रहस्यमय प्रकाश का एक बड़ा टुकड़ा सीधे शून्य से फैल गया और फिर दृश्य में सम्राट की गिरावट की दुनिया में सभी प्राणियों को सीधे कवर किया। अगले क्षण यह उज्ज्वल रहस्यमय प्रकाश दो में विभाजित हो गया और रहस्यमय प्रकाश का एक टुकड़ा उन प्राणियों को बह गया जिन्होंने यिन एंड यांग होली लैंड कोटा के माध्यम से सौभाग्य की भूमि में प्रवेश किया और उन्हें मंत्रियों के रूप में सेवा करने के लिए एक क्षेत्र में लाया। रहस्यमय प्रकाश के दूसरे टुकड़े के रूप में इसने प्राणियों को एक और शिविर जैसे कि होंग्यू महान सम्राट, हेंगगु महान सम्राट, युनशी महान सम्राट से लपेटा और उन्हें दूसरे क्षेत्र में लाया। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि जब होंगू महान सम्राट और अन्य लोगों ने इस दृश्य को देखा तो उनके चेहरे तुरंत हरे हो गए। अलग अलग उपचार, यह सबसे स्पष्ट अलग उपचार है। इस तरह के अंतर उपचार ने उनके मूड को अचानक बदल दिया। बहुत बुरा। यह सिर्फ इतना है कि इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता कि होंगू महान सम्राट और अन्य कितने भी बुरा है, यह मदद नहीं करेगा। आखिरकार ऐसी स्थिति पहले से ही बना ली गई है और उनके पास इसमें कुछ भी बदलने की कोई शक्ति नहीं है, इसलिए उन्हें केवल इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। होंग्यू महान सम्राट और इंपीरियल दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस के लिए खुद को इस बहुत क्रूर वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए मजबूर करते हुए वे यिन एंड यांग होली लैंड कैंप से शीर्ष पावर हाउस की ओर भी उत्सुकता से देखते थे। उलट पुलट कर देखना। मैंने यांग और अन्य लोगों को उस क्षेत्र में देखा जहां शुभ बादल इस समय उड़ रहे थे जैसे कि वे वास्तव में अमर दुनिया में प्रवेश कर चुके हों। बस इसे देखने से लोगों को एक बहुत खूबसूरत एहसास हुआ। दूसरी ओर होंग्यू महान सम्राट के क्षेत्र में पर्यावरण खराब नहीं था, लेकिन इस दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन हैं या क्या हैं, वे जो सबसे ज्यादा डरते हैं वह इसके विपरीत है। अब जब इन दोनों क्षेत्रों के बीच तेज विपरीतता का पता चला था तो वे अचानक बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि होंग्यू महान सम्राट और सम्राट की दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस महसूस करते हैं कि वर्तमान में वे जिस क्षेत्र में हैं वह बस बेजान है, जिसमें कोई जीवन शक्ति नहीं है। केवल एक चीज जो उन्हें दिलासा देती थी वह यह थी कि यह क्षेत्र बहुत मजबूत परिभावना से भी भरा हुआ था। यदि ऐसा नहीं होता तो होंग्यू महान सम्राट और अन्य को शायद रोने के लिए जगह ढूंढनी होगी। निस्संदेह जो सम्राट लुओ की दुनिया में सौभाग्य की भूमि में प्रवेश करने से सबसे बड़ा लाभ हुआ वह लिंगजी था। आखिरकार लिंगजी ने 9 भाग्य नायक के बीच प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। यह रैंकिंग संज्ञा लिंगजी पर रखी एक विशेष सील की तरह है और इसका महत्व बहुत अच्छा है। हालांकि लिंगजी की दायरे की ताकत में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है, यह अभी भी महान सम्राट के स्तर पर है। लेकिन एक बात जो निर्विवाद है वह यह है कि लिंगजी ने 9 डेस्टिनी नायक के बीच प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करने के बाद एक रास्ता तुरंत उसके दिमाग में दिखाई दिया। यह एक व्यापक सड़क है, कम से कम लिंगजी के लिए। इस समय लिंगजी ने अपने होठों को कसकर शुद्ध किया और उसके मुंह के कोने पर एक बेहोश मुस्कान दिखाई दी। हालांकि मुस्कान बहुत सादा है, यह चपलता और शुद्ध सुंदरता से भरा है। इसी समय ये यांग द्वारा प्राप्त लाभ भी छोटे नहीं हैं। हालांकि इसके बारे में बात करते हुए ये यांग को सम्राट लुओ की दुनिया में सौभाग्य की भूमि में पूर्ण अर्थ में नायक के रूप में नहीं माना जा सकता है, लेकिन ये यांग ने पहले फेरी तालाब की जगह में प्रवेश किया है। इतना ही नहीं, ये यांग भी जियानची अंतरिक्ष में सबसे बड़े लाभार्थी बन गए। अध्याय 414 अपरिहार्य विवाद। बस इतना ही। लेकिन समस्या यह है कि परी तालाब की जगह छोड़ने के बाद उन्होंने कुछ अविश्वसनीय किया। उन्होंने सभी परी आत्मा ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था जो उन्होंने फेरी पॉन्ड स्पेस में आड़ू में संघनित किया था याओ के शरीर में। यदि यह मामला फैलता है तो कहने की जरूरत नहीं है, यह निश्चित रूप से एक बड़ा झटका देगा। आप जानते हैं यह कथन एक अतिशयोक्ति नहीं है। आखिर मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? 9 पीढ़ियों से रहने वाले होंग्यू महान सम्राट को लें। इससे पहले हॉनफेंग महान सम्राट निश्चित रूप से दिलुओ दुनिया में 10वें सबसे मजबूत व्यक्ति थे। लेकिन यहाँ तक होंग्यू महान सम्राट ने परी तालाब की जगह में परिभावना का एक हिस्सा प्राप्त करने के बाद इसे एक खजाना माना। शरीर से बाहर परी आत्मा ऊर्जा को स्थानांतरित करने का कोई विचार नहीं था, लेकिन परिवर्तन को सूक्ष्म तरीके से कदम रखा गया था। इस मामले के बारे में होंग्यू महान सम्राट ने योग्यता और दाने की उन्नति के लिए लालची के बारे में मामूली विचार या विचार की हिम्मत नहीं की। आखिरकार परी आत्मा गायब नहीं होती है। होंग्यू महान सम्राट अच्छी तरह से जानते थे कि उनके शरीर में परी की भावना इस बात से संबंधित थी कि क्या वह उस भ्रामक सड़क पर लग सकते हैं। होंग्यू महान सम्राट की नजर में केवल उस पवित्र सड़क पर पैर स्थापित करके वह वास्तव में अमरता के किनारे का पता लगा सकता है, और अमरता का यह तथाकथित किनारा सिर्फ एक वैचारिक चीज है। लेकिन फिर भी यह मामला होंग्यू महान सम्राट के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से अब जब होंग्यू महान सम्राट वर्तमान सड़क के अंत तक पहुंच गया है और इस सड़क पर पैर स्थापित करना उसका एकमात्र तरीका है। यह होंग्यू महान सम्राट की हिम्मत करता है, यह बिल्कुल भी आराम नहीं करता है। हालांकि इसके बारे में बात करते हुए अमर तालाब की जगह में जो यांग ने खुलासा किया था उसे एक नया दरवाजा खोलने के लिए दुनिया के होंग्यू महान सम्राट और अन्य शीर्ष पावर हाउस की मदद के रूप में माना जा सकता है। इस गेट का मतलब यह नहीं है कि ये यांग ने पहले से ही उस सड़क या कुछ पर पैर रखा है, लेकिन यांग ने जो कहा उसके अनुसार वह केवल एक जीवन जीता था, लेकिन यह इसलिए था क्योंकि तुम यांग ने परिपूर्ण स्थान में पर्याप्त परी आत्मा ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, जिससे तुम यांग की लड़ाकू शक्ति बदल गई। बेहद अतिरंजित। इस स्थिति के तहत कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि ये यांग के प्रदर्शन ने होंग्यू महान सम्राट, हेंगगु महान सम्राट, युनशी महान सम्राट और महान दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस बना दिया है। हम सभी को एक समस्या का एहसास हुआ, अर्थात जिस रास्ते पर वे वर्तमान में हैं शायद वे तथाकथित अंत तक नहीं पहुंचे हैं।
इस मामले में भले ही वे अंततः अमरता के लिए वास्तविक मार्ग पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन यदि वे वर्तमान पथ का पता लगाते हैं तो उनके अनुभव को अभी भी बहुत सुधार किया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके स्तर के विशेषज्ञों के लिए यहाँ तक ताकत में मामूली वृद्धि उनके जीवनकाल में बहुत बढ़ जाएगी। यह स्थिति विशेष रूप से शाही दुनिया में शीर्ष पावर हाउस के लिए महत्वपूर्ण है। आखिरकार दिलो दुनिया अभी भी अन्य दुनिया से बहुत अलग है। यह दिलो दुनिया की विश्व प्रणाली से सबसे अधिक प्रत्यक्ष और निकटता से संबंधित हो सकता है। अन्य दुनिया में स्वर्ग और पृथ्वी के सामान्य वातावरण के कारण उनकी ताकत एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद उनके पास एक बहुत लंबा जीवनकाल होगा जो असीम रूप से अमरता के करीब है। हालांकि सम्राट लुओ की दुनिया में इन शीर्ष पावर हाउस का सामना करने वाली समस्या यह है कि डीओ को साबित करना और एक सम्राट बनना सिर्फ एक स्तर है। यह स्तर एक ऐसा स्तर है जहां ताकत प्रभुत्व की कुंजी है, लेकिन जीवनकाल के संदर्भ में स्पष्ट रूप से अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। यह एक बहुत ही वास्तविक समस्या है। इस मामले में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है क्योंकि यह स्वयं एक बहुत ही यथार्थवादी बात है। यहाँ तक अन्य महान सम्राट स्तर के विशेषज्ञ अभी तक होंग्यू महान सम्राट के महत्वपूर्ण बिंदु तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन एक बात को स्वीकार किया जाना चाहिए कि दिलुओ दुनिया में बाजार की स्थितियों को देखते हुए उनके दिलों में वे वास्तव में तात्कालिकता की भावना है। इसके अलावा तात्कालिकता की यह भावना बहुत मजबूत है और यह उनके नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं है। होंग्यू महान सम्राट के लिए कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, होंग्यू महान सम्राट नौ जीवन के लिए रहते हैं और सम्राट लुओ की दुनिया में रूढ़िवादी कहकर नौ जीवन के बाद यह लगभग समाप्त हो गया है। अपनी खुद की ताकत या अपने स्वयं के जीवनकाल के बावजूद यह मूल रूप से मामला है। होंग्यू महान सम्राट खुद यह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यह इस कारण से है कि सम्राट लुओ वर्ल्ड में शीर्ष पावर हाउस के बीच होंग्यू महान सम्राट के दिल में गहरी तात्कालिकता की भावना वास्तव में मजबूत हो रही है। मुझे डर है कि वह गीत होंग्यू महान सम्राट खुद को इस भावना का सबसे गहरा अनुभव है। शून्य कृपया फूलों के लिए पूछें यूरो 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 अभी के लिए कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ये यान की उपस्थिति निस्संदेह दिलुओ की पूरी दुनिया में एक नया दरवाजा खोलने के बराबर है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ये यान केवल एक जीवन जीने के बाद महान सम्राट की तुलना में एक अधिक शक्तिशाली आक्रामक बल को उजागर करने में सक्षम थे जो 9 जीवन जीते थे। यह पूरे साम्राज्य के बराबर है। बड़ी दुनिया में एक नया युग खोला गया है। यह निश्चित रूप से दूरगामी प्रभाव के साथ एक बड़ी दुनिया है। तारांकन 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 जब दिलो दुनिया में शीर्ष पावर हाउस ने कुछ इस तरह देखा तो वे सभी हैरान थे। बेशक जबकि वे बेहद हैरान थे, उनकी आंतरिक भावनाएं भी बेहद रोमांचक थीं, क्योंकि इसका कम से कम मतलब है कि वे वर्तमान दायरे में और सुधार कर सकते हैं। इस तरह यह बहुत संभावना है कि महान सम्राट स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति जो 10 या अधिक जीवनकाल के लिए रह सकता है, सम्राट लुओ की महान दुनिया में बनाया जाएगा। और कुछ ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ है जो कि दिलुओ दुनिया के बहुत लंबे और लंबे वर्षों में है। जरा सोचिए, अगर ऐसी स्थिति वास्तव में होती है तो यह क्या हो सकता है अगर यह कोई नया युग नहीं है। और यदि आप इसे इस पहलू से देखते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि सम्राट लुओ की दुनिया में यान का योगदान स्पष्ट रूप से बहुत बड़ा है। लेकिन फिर जहां लोग हैं वहां संघर्ष होगा। इस मामले में वही वास्तव में सच है। भले ही सम्राट लुओ की दुनिया में ये यान का योगदान इतना विशाल रहा है, फिर भी ऐसे लोग हैं जो तू यान को अनसुना करना चाहते हैं। और वह व्यक्ति जो यान को नीचे खींचना चाहता था वह कोई और नहीं था जो कि होंगू ग्रेट सम्राट के अलावा नहीं था, जो फेरी पॉइंट स्पेस में पहले सार्वजनिक रूप से यान द्वारा पराजित किया गया था। शायद पिछले होंगू महान सम्राट के पास यह विचार नहीं था, लेकिन यह अलग है। अध्याय 415 लेआउट होंगू पवित्र भूमि में 8 विचलन का एक अतुलनीय स्वर्ग विघटनकारी गठन है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि जब होंगू महान सम्राट ने 8 वितें एकता गठन प्राप्त की तो वह तुरंत उत्साहित हो गया। यह पूरी तरह से बेकाबू उत्साह है। आखिर मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? ईमानदार होने के लिए, जब होंग्यू ग्रेट सम्राट जो अमर तालाब की जगह में 9 जीवनकाल के लिए रहते थे तो वे यांग ने एम्परर लुओ दुनिया में कई शीर्ष पावर हाउस के सामने पराजित किया था, उनके दिल में गहरी उन्होंने महसूस किया कि ये यांग बहुत आश्वस्त थे। आखिरकार अंतिम विश्लेषण में होंग्यू महान सम्राट की तरह एक छोटा दिमाग वाला व्यक्ति नहीं है। यद्यपि वह सार्वजनिक रूप से ये यांग से पराजित हो गया था, लेकिन उसने अनिवार्य रूप से उसके दिल में कुछ निराशा महसूस की। लेकिन एक हार है। इस स्थिति के बारे में एक बात कहने के लिए है, होंगबाओ महान सम्राट 20 के कारण इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। होंगयू महान सम्राट की समझ में ये यान के हाथों उसकी हार भयानक नहीं है, लेकिन सबसे भयानक स्थिति यह है कि होंगू महान सम्राट ये यान के हाथों हार गए थे और पूरी तरह से अपनी उद्यमी भावना को खो दिया था। यह एक सबसे भयानक चीज है। हालांकि होंगयू महान सम्राट 9 जीवन के लिए रहे हैं और उनकी मानसिकता लंबे समय से एक अत्यंत कठिन स्तर तक पहुंच गई है। यह इस कारण से ठीक है कि जब होंगयू ग्रेट सम्राट को अमर तालाब की जगह में ये यांग ने हराया था, भले ही उसके दिल में गांठें हों, तो वह शांति से इस तथ्य को स्वीकार कर सकता था। आमतौर पर चीजें इस बिंदु पर समाप्त हो जाती, लेकिन यहाँ तक होंगयू के महान सम्राट को भी उम्मीद नहीं थी कि जब वह अमर तालाब का स्थान छोड़ा और होंगयू पवित्र भूमि पर लौट आया तो वह होंगू पवित्र भूमि के एक गुप्त दायरे में अतुलनीय स्वर परिभाषित 8 डिसोलिस एकता गठन प्राप्त करने में सक्षम होगा। ईमानदार होने के लिए, जब होंगयू महान सम्राट ने 8 वितें एकता के गठन को प्राप्त किया और इस गठन के स्वर्ग विकिरणित पहलुओं के बारे में सीखा तो होंगफेंग महान सम्राट मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उत्साहित हो गए। यह होंगयू महान सम्राट के नियंत्रण में नहीं है और उसे अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करने की कोई इच्छा और अनिच्छा नहीं है। आखिर मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? 9 पीढ़ियों से रहने वाले होंगयू महान सम्राट आज के सम्राट लुओ की दुनिया में एक जीवित किंवदंती के रूप में उच्च स्थिति है। लेकिन अब इस जीवित किंवदंती को सार्वजनिक रूप से यांग द्वारा पराजित किया गया था, जो महान सम्राट स्तर के एक शक्तिशाली व्यक्ति थे जो जीवन भर के लिए रहते थे। ऐसी बात होने के बाद यह कहना केवल एक झूठ होगा कि होंगयू महान सम्राट निराश नहीं थे या उनके पास कोई अन्य विचार नहीं था। वैसे भी कम से कम होंगयू महान सम्राट के पास कभी भी इस तरह के आत्मघातक विचार और विचार नहीं थे। यद्यपि वह इस मामले को स्वीकार करने में सक्षम था और इस मामले को स्वीकार करने की प्रक्रिया में होंगयू के महान सम्राट का चेहरा और प्रदर्शन बहुत शांत लग रहा था, जैसे कि कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं थी। लेकिन केवल होंगयू महान सम्राट खुद को सबसे अच्छा जानता है कि वह इस मामले पर कितना अनिच्छुक है। होंगयू महान सम्राट द्वारा होंगयू पवित्र भूमि में एक गुप्त दायरे स्थान में 8 डिसोलेशन एकता गठन प्राप्त करने के बाद उसके दिल में लहरें सबसे कम समय में विशाल लहरों में बदल गईं। यह सही है, 8 बंजर भूमि के एकीकृत गठन के उद्भव ने होंगयू महान सम्राट को इतना मजबूत झटका दिया। होंगयू महान सम्राट, जिनके पास एक बेहद दृढ़ मानसिकता थी, ने अपने दिल में आतंक का एक उछाल महसूस किया। इस तरह की स्थिति का सामना करते हुए होंगयू महान सम्राट जानबूझकर अपने दिल में गहरे उभरती हुई बेचैन भावनाओं को नियंत्रित नहीं करना चाहते थे। यह इस समय था कि होंगबाओ के महान सम्राट को उसके दिल में एक समस्या का एहसास हुआ। या एक और अधिक सटीक बयान है, अर्थात इस स्थिति के तहत होंगयू महान सम्राट के दिल में एक नई भावना उभरी। अतीत में वह शायद यान के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता था और वह दिलुओ दुनिया में कई शीर्ष पावर हाउस के सामने ये यान से हार गया। लेकिन क्या होता है जब वह 8 वितें एकता गठन प्राप्त करता है?
8 वितें एकीकृत गठन स्वर्ग विकृत और असामान्य है। एक बार जब यह ऑपरेशन में हो जाता है तो जिस लड़ाकू शक्ति को उजागर किया जा सकता है वह बहुत शक्तिशाली है। यह होंग्यू महान सम्राट को जानता है कि शायद 8 वीरानी एकीकृत गठन के साथ वह निश्चित रूप से लोयांग जीतने में सक्षम होगा। और इस बार सम्राट लुओ की महान दुनिया में सौभाग्य के अमर अवसर में प्रवेश करने के बाद होंग्यू महान सम्राट ने जानबूझकर कुछ भी नहीं छिपाया, लेकिन इसे खुले तौर पर दिखाया। विशेष रूप से उस क्षेत्र में जब लू मिंगक्सुआन के शिविर पर 6 क्वासी सम्राट स्तरीय भाग्य नायक ने सीधे महान सम्राट स्तर की तुलना में एक शक्ति को उत्तेजित किया, जबकि 8 कचरे एकीकृत गठन को चलाने के दौरान होंगू महान सम्राट फिर से उत्साहित हो गया, फिर भी अपने स्वयं के नियंत्रण से बाहर। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, होंग्यू महान सम्राट को 8 वीतियों के गठन में बेहदपूर्ण आत्मविश्वास है। अब 6 क्वासी सम्राट स्तर के विशेषज्ञ 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन का संचालन करते हैं, शक्ति को प्रेरित कर सकते हैं जो महान सम्राट स्तर से कम नहीं है। जरा सोचिए, अगर 8 महान सम्राट स्तरीय विशेषज्ञ हैं और उनमें से 3 शीर्ष महान सम्राट स्तर के विशेषज्ञ हैं जो 8 बंजर भूमि एकीकृत गठन को चलाने में भाग लेते हैं, तो वह शक्ति कितनी शक्तिशाली होगी जो प्रेरित हो सकती है। यह कहा जाना चाहिए कि जब यह विचार होंग्यू महान सम्राट के दिमाग से निकला तो वह बेहद उत्साहित था और इसके लिए तत्पर था। यहाँ तक अगर लू मिंगक्सुआन शिविर यिनैन यांग होली लैंड कैंप में हार जाता है तो क्या होगा? होंगू महान सम्राट जो 9 जीवन के लिए रहते हैं, उनके दिल में कोई घबराहट नहीं है। हालांकि यह बहुत घबराया नहीं है। एक चीज जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए वह यह है कि इस समय होंग्यू महान सम्राट अभी भी मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके दिल में कुछ विचार हैं। खासकर जब उन्होंने देखा कि विजेता के रूप में यिन एंड यांग होली लैंड कैंप में जीव सभी को एक अन्य क्षेत्र में ले जाया गया जहां अमर क्यूई फड़फड़ाया। ईमानदार होने के लिए होंग्यू महान सम्राट अपने दिल में कहना चाहते थे, यदि आप ईर्ष्या नहीं करते हैं तो यह केवल एक झूठ है। यह सिर्फ इतना है कि इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने ईर्ष्या करते हैं, वे होंग्यू महान सम्राट के हैं, यह मदद नहीं करेगा। सम्राट लुओ की महान दुनिया में अमर पद के सौभाग्य की भूमि के बीच 1.3 यांग पवित्र भूमि शिविर को कौन देगा? लेकिन इस समय होंग्यू के महान सम्राट ने थोड़ी देर के लिए इसे देखा, फिर भी उन्होंने अपने छोटे अप्रिय विचारों को दबा दिया। आखिरकार स्वर्गीय सम्राट शिखर महान सम्राट होने के योग्य है जो 9 जीवन काल के लिए रहता है। यह कहना वास्तव में कठिन है कि उनकी मानसिकता कितनी कठिन है। महान सम्राट की दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस के रूप में होंग्यू महान सम्राट इस समय उनके दिल में क्या सोच रहे थे, इस बारे में परवाह करने के लिए परेशान नहीं थे। वैसे भी इस बिंदु पर सम्राट लुओ वर्ल्ड गुड फॉर्चून और अमर पद के बीच लड़ाई स्पष्ट रूप से समाप्त हो गई है और परिणाम पहले ही सामने आ चुका है। कुछ भी बदलने का कोई तरीका नहीं है। महान सम्राट होंग्यू में एक लंबी अवधि की दृष्टि है। इस समय वह जो सोच रहा है वह यह है कि सौभाग्य की भूमि छोड़ने के बाद क्या होगा। अध्याय 416 असहाय स्थिति। वैसे भी वर्तमान स्थिति को देखते हुए कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। यिन एंड यांग होली लैंड कैंप स्पष्ट रूप से सम्राट लुओ की महान दुनिया में सौभाग्य की भूमि के बीच सबसे बड़ा लाभार्थी होने जा रहा है। होंग्यू ग्रेट सम्राट के शिविर के रूप में वे पहले ही लड़ाई में हार गए हैं। यह एक निर्विवाद तथ्य है। इस समय विजेता शिविर और हारने वाले शिविर को 2 अलग अलग क्षेत्रों में टेलीपोर्ट किया गया था। कुछ भी गहराई से महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, बस नग्न आंखों के माध्यम से आप अंतर देख सकते हैं। एक बात जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए वह यह है कि उनके बीच का अंतर वास्तव में छोटा नहीं है। वैसे भी यहाँ तक होंग्यू महान सम्राट ने समस्या को इतनी अच्छी तरह से देखा है, लेकिन अब वह मदद नहीं कर सकता है, लेकिन अपने दिल में ईर्ष्या महसूस कर रहा है। इस संबंध में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि होंग्यू महान सम्राट और उनके शिविर के अन्य सदस्य भी उस क्षेत्र में घूर रहे हैं जहां विजेता शिविर लाल आंखों के साथ है। यह सिर्फ इतना है कि यह बेकार है, चाहे उनकी आंखें कितनी लाल हों, आखिरकार परिणाम पहले ही सामने आ गया है। लू मिंगक्सुआन और अन्य 6 क्वासी सम्राट स्तरीय डेस्टिनी नायक के रूप में 0-2 वे सभी अब खाली दिखते हैं और नहीं जानते कि क्या कहना है। यह स्पष्ट है कि होंग्यू महान सम्राट ने उन्हें पर्याप्त चीजें प्रदान की हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं है, और कौन कल्पना कर सकता है कि लिंग जी की ताकत इतनी शक्तिशाली हो सकती है। जैसा कि दोनों भयावह नायक हैं, अंतर वास्तव में थोड़ा बड़ा है। इस तरह के एक शक्तिशाली लिंग जी का सामना करना ईमानदार होने के लिए लू मिंगक्सुआन के शिविर में कई भाग्यशाली नायक मूल रूप से उनके दिलों में आश्वस्त हैं। उनके पास आश्वस्त नहीं होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने दूध चूसने की पूरी कोशिश की, लेकिन लिंग जी के सामने यह अभी भी कोई फायदा नहीं था और वे लिंग जी द्वारा पराजित थे। विशेष रूप से पूरी प्रक्रिया के दौरान लिंग जी का प्रदर्शन इतना आराम था जैसे कि वह बहुत प्रयास नहीं करती थी। यह वह स्थिति थी जिसने लू मिंगक्सुआन और अन्य भाग्यशाली नायक को सबसे अवाक महसूस किया। दोनों पक्षों के बीच का अंतर इस बिंदु पर पहुंच गया है, वे और क्या कर सकते हैं। लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इस स्थिति के तहत समग्र स्थिति का गठन किया गया है और वे जो कर सकते हैं वह स्पष्ट रूप से इस समग्र स्थिति के विकास का पालन करना है। क्या अधिक है, अब ईर्ष्या में घूरने का समय नहीं है। आखिरकार इस स्थान में निहित परी आत्मा वास्तव में बाहरी दुनिया की तुलना में बहुत समृद्ध है। इस तरह के वातावरण में केवल समय बर्बाद करने के लिए मूर्खतापूर्ण है। होंग्यू महान सम्राट, हिंगगू महान सम्राट और युनशी महान सम्राट और सम्राट लुओ की दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस ने जल्दी से अपनी भावनाओं को समायोजित किया और फेरी गार्डन की आभा को अवशोषित करने के लिए खुद को पूरे दिल से समर्पित किया। आखिरकार वे अब जो कर सकते हैं वह है कि सम्राट लुओ की महान दुनिया में सौभाग्य की भूमि में जितना संभव हो उतना परियोजना को अवशोषित करना। वैसे भी सम्राट लुओ की महान दुनिया में सौभाग्य की भूमि के बाद बंद हो गया है। जो उन्होंने अब फेरी स्पिरिट की भावना को अवशोषित कर लिया है वह उनकी अपनी विरासत बन जाएगी। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। लू मिंगक्सुआन और अन्य 6 क्वासी सम्राट स्तर के भाग्य नायक ने भी इस समय एक गहरी सांस ली और किसी और चीज के बारे में सोचना बंद कर दिया। हालांकि इसके बारे में बात करते हुए यिन एंड यांग होली लैंड कैंप के साथ प्रतिस्पर्धा करने की प्रक्रिया में वे लिंग जी द्वारा पराजित हो गए थे। इस हार का मतलब यह था कि उनकी सड़क को जबरन अवरुद्ध कर दिया गया था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पतली रेखा है। इस मामले पर वास्तव में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। भाग्यशाली नायक के बीच इस लड़ाई में वे विफल हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस हार के बाद उनका भविष्य का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा। यह स्पष्ट रूप से एक असंभव बात है। वास्तव में 9 भाग्यशाली नायक में से एक बनने में सक्षम होने के नाते इन भाग्यशाली नायक की राक्षसी भाग्य के अलावा उनकी अपनी प्रतिभा क्षमता भी ध्यान देने योग्य है। हालांकि इसके बारे में बात करते हुए लू मिंगक्सुआन की वर्तमान दायरे की ताकत केवल अर्ध सम्राट स्तर पर है। पहली नजर में क्वासी सम्राट रियलम महान सम्राट स्तर के विशेषज्ञों के बीच थोड़ा कम लगता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यह इन प्रमुख नायक के लिए केवल शुरुआती बिंदु है, न कि उनका अंत। उनके पास अभी भी बड़ी क्षमता है। बड़ी क्षमता। इस संबंध में सवाल करने या बहस करने के लिए बहुत कुछ नहीं है और यह अब स्थिति है। इसलिए लू मिंगक्सुआन के शिविर में कई क्वासी सम्राट स्तर के भाग्य नायक ने अपने दिमाग को शांत करने के बाद बहुत अधिक सोचना बंद कर दिया। उनकी प्रतिभा क्षमता के साथ यदि वे खुद को अभ्यास करने के लिए समर्पित करते हैं तो महान सम्राट के स्तर तक तोड़ना बहुत मुश्किल नहीं है। आखिरकार सख्ती से इन 9 डेस्टिनी नायक को वास्तव में जीनियस नहीं माना जाता है।
उदाहरण के लिए 3 लड़कियों शाओकाई, यूनजी और लिंगजी को लें, वे एक बहुत ही प्राचीन समय से पहले आए थे। शाओकाई और यूनजी बस यही हैं। उनके साथ तुलना में लिंगजी निस्संदेह अधिक विकृत है। आखिरकार लिंगजी यूरो ट्रेडमार्क साइन की दायरे की ताकत पहले से ही महान सम्राट स्तर के माध्यम से अनंत हो गई थी। इस जीवन में जागृति के बाद लिंगजी ने ये यान के उपदेश को सुना, उसकी वास्तविक ताकत पहले से ही महान सम्राट के स्तर के माध्यम से टूट गई थी और अकेले दायरे के संदर्भ में यह पहले से ही असीम रूप से महान सम्राट स्तर के शिखर के करीब है। यह सब है, लेकिन अधिक भयानक समस्या यह है कि लिंगजी ने शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति को वास्तव में दिलुओ दुनिया में सभी शीर्ष पावर हाउस को झकझोर दिया। लिंगजी, शियाओकाई और यूनसी को छोड़कर ये यान के धर्मोपदेश को सुनने के बाद उनकी वास्तविक शक्ति सफलतापूर्वक वासी सम्राट स्तर से महान सम्राट स्तर तक टूट गई जब वे पहली बार जाग गए। वास्तव में इससे पहले एक कहावत थी जो सम्राट लुओ की दुनिया में घूम रही थी। यही है, दिलुओ महान दुनिया में प्रत्येक जीवन में सबसे अधिक एक महान सम्राट होगा। इस कथन को लंबे समय से प्रसारित किया गया है और दिलुओ महान दुनिया में इस कथन को भी मान्यता दी गई है। लेकिन इन 9 प्रमुख नायक के लिए इस बाधा ने स्पष्ट रूप से अपनी प्रभावशीलता खो दी है। नहीं, एक अधिक सटीक बयान यह है कि यह स्थिति यिन और यांग पवित्र भूमि में बिल्कुल भी लागू नहीं होती है। आखिरकार आज की पवित्र भूमि यिन और यांग में 8 महान सम्राट स्तरीय विशेषज्ञ सीधे दिखाई दिए। आप जानते हैं, इस तरह की स्थिति अगर यह सामान्य थी तो कभी नहीं होगी और कभी नहीं होगी। लेकिन अब यह बेहद अविश्वसनीय दृश्य उसी तरह हुआ और इसे पहचानना मुश्किल नहीं है। लेकिन अब लू मिंगक्सुआन के शिविर में भाग्यशाली नायक ने इस पर एक फैंसी लिया है। अध्याय 417, एक अप्रत्याशित आश्चर्य। हाँ, उन्होंने भाग्यवादी नायक के बीच लड़ाई खो दी। इसका मतलब यह है कि लू मिंगक्सुआन के शिविर में कई भाग्यशाली नायक भाग्य नायक के माध्यम से खुद के लिए एक उज्ज्वल सड़क खोलना चाहते हैं। यह स्पष्ट रूप से संभव नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी सभी सड़कें अवरुद्ध हैं। अंतिम विश्लेषण में वे सभी भाग्य के नायक हैं। वे स्वयं महान विशिष्टता रखते हैं। यहाँ तक अगर वे इस लड़ाई में हार जाते हैं तब भी उनके पास बहुत भाग्य है। इस संबंध में वास्तव में बहस या सवाल करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। यह अपने आप में एक बहुत ही सामान्य चीज है। अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। भाग्य का नायक बनने में सक्षम होना स्वाभाविक रूप से एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। लू मिंगक्सुआन के शिविर में भाग्यशाली नायक स्वाभाविक रूप से सामान्य लोग नहीं हैं। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उनकी मानसिकता या खेती का आधार बहुत कठिन है। यद्यपि उन्हें बहुत पहले एक हार का सामना करना पड़ा, अब उन्होंने अपने दिलों में अराजक नकारात्मक विचारों को दबा दिया है और इसके बजाय खुद को बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ परी की भावना को अवशोषित करने की प्रक्रिया के लिए समर्पित किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा करने से लाए गए लाभ उनके लिए बेहद विशाल होंगे। आखिरकार इस मानसिकता के साथ परियों की भावना को अवशोषित करने से उन्हें अधिक कुशल बना दिया जाएगा। यह उस क्षेत्र की स्थिति है जहां हारे हुए शिविर स्थित है। इस समय होंग्यू महान सम्राट, हेंगगू महान सम्राट, युनशी महान सम्राट और सम्राट लुओ की दुनिया के सभी शीर्ष पावर हाउस सभी अपने दिमाग में डूबे हुए हैं, इस क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वह परियों की भावना को अपने शरीर में इंजेक्ट करता है। बेशक लू मिंगक्सुआन और अन्य 6 क्वासी सम्राट स्तर के भाग्य नायक भी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? उनकी वर्तमान ताकत के संदर्भ में यह वास्तव में परिभावना की भावना को अवशोषित करने और इसे अपने शरीर में स्थानांतरित करने के लिए बहुत जल्दी है। या अधिक सटीक होने के लिए यह कुछ ऐसा है जो स्तरों को पार करता है। मूल रूप से फेरी एनर्जी जैसी कोई चीज अपने आप में बहुत ही पारगमन थी। यह महान सम्राट स्तर पर उन लोगों द्वारा अत्यधिक उपयोग किया जाता है। सामान्यतया अगर ताकत महान सम्राट स्तर तक नहीं पहुंचती है तो इसे अवशोषित करने की कोई संभावना नहीं है। इस पहलू से लू मिंगक्सुआन और अन्य क्वासी सम्राट स्तर के भाग्य नायक की प्रतिभा क्षमता यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि वे कितने शक्तिशाली हैं, क्योंकि अर्ध सम्राट के दायरे में वे परी आत्मा के हिस्से को अवशोषित कर सकते हैं। यह अकेले बहुत सारी समस्याओं को समझाने के लिए पर्याप्त है। बेशक यह तथ्य कि रियलम की ताकत मानक तक नहीं है, उन पर सभी के बाद बहुत प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान स्थिति को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए आत्मा ऊर्जा को अवशोषित करने में उनकी प्रगति स्पष्ट रूप से महान सम्राट स्तर के विशेषज्ञों से बहुत पीछे है। उनके शिविर में बेशक कुछ क्वासी सम्राट स्तर के विशेषज्ञ हैं। बेशक इन अर्ध सम्राट स्तर के विशेषज्ञों को होंग्यू महान सम्राट और अन्य लोगों द्वारा लाया गया था। हालांकि ये अर्ध सम्राट स्तर के विशेषज्ञ भी कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद यह कोई फायदा नहीं था। इस स्थिति का वर्णन कैसे करें? यह ऐसा है जैसे उनके सामने एक खजाना पर्वत है, लेकिन वे ट्रेजर माउंटेन पर खजाना प्राप्त करने में असमर्थ हैं। उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि इस तरह की बात कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे किस पर रखा गया है, बहुत बेवकूफ है। यह दुखदायक है। यह सिर्फ इतना है कि ऐसी स्थिति के सामने ये अर्ध स्तरीय विशेषज्ञ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहे उनके दिल कितने भी दर्दनाक क्यों न हो। वे परी की भावना को अवशोषित नहीं कर सकते। लेकिन ये थी आज की कहानी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम इस यूनिवर्स के और सीक्रेट्स एक्सप्लोर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम टू कहानी यूनिवर्स।